नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है, जो इंटीग्रल कैलकुलस का कंक्लूडिंग चैप्टर है, जहाँ पर हमारी कैलकुलस कन्वर्ज होती है और जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये वो बेहतरीन चैप्टर है जिसका वेटेज जेई मेन जेई एडवांस दोनों में बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको मिक्सिंग दिखेगी डिफरेंशियल कैलकुलस की इंटीग्रल कैलकुलस के साथ साथ, क्योंकि नाम आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशिएशन की एक इक्वेशन है जिसको इंटीग्रेट करके हम कर्व्स लेकर आते हैं। तो आपको पूरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे जिसमें कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस का भी एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। इसको अगर मैं थ्योरी के हिसाब से बात करूँ तो मैंने सिर्फ 4 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। वो लेक्चर्स आपको मेरे पेड कोर्स के अंदर ऐप के अंदर दिखेंगे। सिर्फ उन 4 लेक्चर्स अगर आप देख लें तो आपकी जेई एडवांस लेवल तक का इस चैप्टर की थ्योरी कवर हो जाती है। उस थ्योरी कवर करने के बाद आप इसके फिर मॉड्यूल्स को डिस्कस कीजिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वहीं पर साथ के साथ अगर आप कैलकुलस वाली बुक को साथ में सॉल्व करते हैं तो आपकी थ्योरी के साथ साथ ही इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको जो टाइम लगता है ना क्वेश्चन को अप्रोच करने में कि इसको सॉल्व कैसे करना, तो आपका पेन चलना शुरू हो जाएगा। और आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करोगे रादर देन मेरी जो थ्योरीज है एंड टू एंड उसको देखने के बाद ट्राई करेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम आपका बचेगा और जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं O1 O2 O3 O4 का, सबसे पहली एडवाइस मेरी आपको यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखें, खुद ट्राई करें, उसके बाद आप उनके सॉल्यूशंस को देखें। डायरेक्टली सॉल्यूशंस ना देखें, तो वरना अगर आप स्टेबल लर्निंग चाहते हैं तो अटेम्प्ट के बाद ही सॉल्यूशंस को देखें। सॉल्यूशंस मैंने जो प्रोवाइड कर दिए हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। पहले अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखेंगे और कम से कम 10-10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट एक साथ कीजिएगा। कई बार होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं जिसका आंसर ए है, तो जब हम आंसर की देखने जाते हैं तो 11 का आंसर बी पहले दिख जाता है, तो फिर हम 11 सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, प्रूव कर रहे होते हैं। तो इसका बेस्ट आइडिया यही है कि एक टाइमर लगा के आप कम से कम 10 सवाल 5 सवाल मिनिमम एक साथ वन गो के अंदर ट्राई कीजिए। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन को रीड करके क्या ये डिफ़िकल्ट है, ईजी है, अभी टारगेट करना चाहिए, नहीं टारगेट करना चाहिए, उसका भी आइडिया आपको लगेगा। पिकिंग ऑफ क्वेश्चन जिसको कहते हैं, आर्ट ऑफ पिकिंग द क्वेश्चन। और ऐसा भी आप देखेंगे जब आपने क्वेश्चन जो सही किए हैं उनके सॉल्यूशंस भी देखिए, जिससे क्या होगा आपको क्या पता वहाँ पर कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव तरीका हो कि आपने अगर उसको 6 मिनट्स में किया, 7 मिनट्स में किया है और वो क्वेश्चन 2 मिनट में हो रहा हो, तो वो भी आपकी एक लर्निंग रहने वाली है। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर हमने कई सारे चैप्टर्स हैं जो क्लास 11 के अंदर आप देख रहे हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जितने आपके टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सब हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। जैसे सेट रिलेशन, फंडामेंटल, लॉगरिदम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, पीएनसी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक के अंदर पैराबोला भी हो चुका है जब ये आप सेशन देख रहे हैं। अगर इस सेशन आप बाद में देख रहे हैं तो इनमें से भी कई चैप्टर्स हो चुके होंगे। वहीं क्लास 12 के अंदर फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, एमओडी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी के तीनों पार्ट, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कंप्लीट कैलकुलस हो चुका है। ठीक है, तो बस मेहनत लगाते हुए चलिए, आगे बढ़िए और अपने जेई में जो स्कोर है उसको एनहेंस कीजिए। मैथमेटिक्स आपका रनिंग हॉर्स रखिए, ताकि अगर आपने मैथ्स में अगर मार्क्स लेकर आए हैं तो डेफिनेटली आपका जो टोटल स्कोर आएगा वहाँ पर आपको रैंक के अंदर ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहीं पर नहीं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं 2013 से लेकर 2026 तक जितने पेपर्स हुए हैं, चाहे वो आईआईटी रुड़की का हो, कानपुर का हो, मद्रास का हो, बॉम्बे का हो, खड़गपुर का हो, दिल्ली का हो, ये सब भी आपके लिए इसी चैनल पे आपको मिलते हैं और ऐप पर भी अब आपको देखने को मिलेंगे। कई बार यूट्यूब पर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर ऐप पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ऐप में मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप ऐप पर करिए और बहुत जल्द हम इन सब के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जेईई एडवांस और मेंस के भी ऐप पर देने वाला हूँ, तो वहाँ से भी फिर आप इन सबको पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स में और प्रैक्टिस करनी, जैसे होता है ना कि सर देखिए भी क्वेश्चंस तो हमें आते हैं, चाहे वो मॉड्यूल के हो या पीवाईक्यूज हो, हमें अगर थ्योरी को कॉम्प्रिहेंसिव लर्न करना है तो ये ऑल दीज बुक्स विल हेल्प यू, नंबर 1। सेकंड, आपको फ्रेश क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, अनसीन क्वेश्चंस करने हैं,
देन ऑल्सो ऑल दिस रिस्पेक्टिव बुक्स विल हेल्प यू। ये दोनों PYQs की बुक्स हैं जहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स डेफिनेटली 100% इम्प्रूव होगी। पढ़ना आपको है, ऑल दीज आर मेडिसिन, जो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं जेई के लिए, वो सब फुलफिल यहाँ पर मैथमेटिक्स कंप्लीट इकोसिस्टम से आप अपने फुलफिल कर सकते हैं। पढ़ते रहिएगा। और यहाँ पर थ्योरी वीक है तो उसके लिए थ्योरी कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। कम टाइम में कैसे जेई एडवांस तक की जो क्लैरिटी चाहिए, डेप्थ चाहिए, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो कंप्लीट इकोसिस्टम आपका वेट कर रहा है। इनके ऊपर ऑफर्स भी रहते हैं। अगर आप कैलकुलस का कोर्स लेते हैं तो उसके साथ कैलकुलस की बुक फ्री है। ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की कोर्स बुक फ्री है। तो ये सब आपके लिए अवेलेबल है। इन्वेस्ट कीजिए अपने टाइम के ऊपर और अच्छी लर्निंग कीजिए ताकि आप कम समय में मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें। यहीं पर एक गूगल फॉर्म भी आपको दिया जा रहा है जो मेंटरशिप के लिए, उसको फिल कीजिए जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकें और वहाँ पर मैं आपको पर्सनल लेवल पर भी गाइड करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को ख़त्म करते हैं। कीप लर्निंग। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ द कर्व्स y इज इक्वल टू e टू द पावर x ax प्लस b करके हमारे सामने दिया गया है और पूछा है कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। सबसे पहले हमने y को लिखा e पावर x ax प्लस b और डिफरेंशिएशन करते हैं डिवाइड बाई डी एक्स। ई पावर x रहेगा और ये ax प्लस b सेम रहेगा। फिर e पावर x है और यहाँ से a प्लस 0 बन जाता है। डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास रहता है, ई पावर एक्स आपके पास आता है और ए एक्स प्लस ए प्लस बी आपने लिखा। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करना चाहें तो यहाँ से ई पावर एक्स ही रहेगा और ये है ए एक्स प्लस ए बी। ई पावर एक्स, ए आएगा, ए और बी दोनों के डेरिवेटिव 0। डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर आपके पास है। ई पावर एक्स हम कॉमन लेंगे, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी, ये रिजल्ट हमें यहाँ से निकालना है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव और ये y, तीनों हमने यहाँ से बना दी। y आ गया है, डिवाइड बाई डी एक्स आ गया है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ गया है। अब यहाँ पर इनसे क्या रिलेट करके हम रिजल्ट बना सकते हैं उस बारे में हमें सोचना है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ ए एक्स प्लस बी लिखा गया है। तो अगर हम इन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करते हैं, सो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो आपके पास से आता है y प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर आता है। ई पावर एक्स आप कॉमन ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी और ये वाला डेटा भी आपका ऐड होगा। ए एक्स प्लस 2a प्लस बी आपके पास से डेटा है। यहाँ देखो ए एक्स डबल है, 2 आपके पास से कॉमन है, ए आपके पास आया, बी ओ बी 2b है, ये भी बी आता है। यही रिजल्ट अगर आप देखें तो यहाँ लिखा गया है विच इज डिवाइड बाई डी एक्स। ये डेटा आपके पास है। चलिए सबको एक साथ लिख लेते हैं। सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये डेटा यहाँ पर बनेगा 2 डिवाइड बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन हमारे पास आता है जो अगर हम मैच करके देखें तो वो मैच होता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो यूजुअल एवरेज लेवल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ये कह सकते हैं या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर भी बेस्ड हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द कर्व y इज इक्वल टू ई टू द पावर x ए एक्स प्लस बी के हिसाब से। ओके, कीप लर्निंग। The number of values of m natural number है for which y equal to e to the power mx is the solution of this differential equation जो हमारे पास लिखी गई है। अगर ये अपने पास y है तो आप देखिए यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं, m आ जाएगा e टू दी पावर mx, जिसको m टाइम्स y भी हम लिख सकते हैं। वही अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करना चलेंगे तो ये m फिर से आ जाएगा, m स्क्वायर ई पावर mx जो एम स्क्वायर वाई बनेगा। और वहीं पर अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं
तो एक m और आगे आएगा जो बनेगा m क्यूब, यहां से m क्यूब और y आपके पास आता है। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप देखिए, थर्ड डेरिवेटिव आपके पास लिखा गया है m पावर क्यूब y आता है, फिर यहां से आता है m स्क्वायर y, फिर ये m टाइम्स y भी आपके पास आता है, और लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 12 टाइम्स y हमने कॉमन लिया, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर 12m प्लस 12 आपके पास आता है। यहाँ पर हमने m स्क्वायर कॉमन लिया, m माइनस 3 आता है, यहाँ से भी m माइनस 3 आता है, m माइनस 3 आपने बनाया, यह है m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 है और यहाँ पर है m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कौन कौन सी m की वैल्यूज यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही, देखिए आप 3 आता है, 2 आता है और माइनस 2 भी आता है। तो यहाँ पर नोटिस करिए एज गिवन, वो स्मार्टली मैथमेटिक्स में बातें बताई जाती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि m तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, तो ये माइनस 2 यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। सो जो एक्सेप्टेबल m होंगे आपके पास, वो आपके पास 3 एंड 2 ही रहेंगे, दो ही डेटाज आपके पास बनेंगे। सो आपसे पास यहाँ काउंटिंग पूछी है, तो काउंटिंग में हमारे पास यहाँ पर ओनली 2 वैल्यूज ऑफ m विल बी एक्सेप्टेड। सो 2 वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, यहाँ पर हम 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। तो फाइनली हम मार्क करेंगे सी एज द फाइनल आंसर, सी को हम मार्क कर देंगे। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड बाय dx प्लस x लिखा हुआ है, डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0 भी बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखो m और c अगर दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट होते तो फिर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव आता, इसका ऑर्डर 2 होता, लेकिन ऑर्डर 1 है, यानी कहीं ना कहीं m और c भी आपस में किसी फॉर्मूले से रिलेटेड है या इनमें से कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। ठीक है, पता करने के लिए अभी हम उसमें सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ पर डिवाइड बाय dx करता हूँ डेरिवेटिव, अपने पास m आता है। जब m हम यहाँ रखेंगे तो डेटा बनेगा m, यहाँ x है, ये भी है m स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये देखिए आप, ये है स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन भी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि m स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है m आएगी, एंड और c का वैल्यू भी m आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0 करता हूँ तो मैंने m लिया कॉमन, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ m इज 0 और वैल्यू ऑफ m इज 1। दो डेटास आए, क्योंकि c इक्वल टू भी m है, तो जब m 0 है तो c भी 0 होगा और ये भी 1 होगा। इस केस में आपके पास m और c दोनों अगर 0 आ गए तो एक लाइन बनेगी y इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन आपके पास आएगी y इक्वल टू x प्लस 1। तो ये बना है y इक्वल टू 0, दिस इज x एक्सिस। तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस निकल के आ रही है। यहाँ पूछ रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस बताइए कितनी है। सो नंबर ऑफ लाइंस आर 2, सो दे आर 2 स्ट्रेट लाइंस। दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस है स्पेसिफिक जो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो जैसा पूछा जाए वैसा वैसा बनाते हुए चलिए, माना डिफरेंशिएट किया, सब्स्टिट्यूट किया, अब ये दोनों रिलेशन सेम से हैं, कंपैरिजन कर दिया, यहाँ से बात बन गई। ठीक है, बस ऐसे सीखते रहिए, डेफिनेटली यू विल बिकम चैंपियन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। The values of constant m and c for which y equal to mx plus c is the solution of this particular differential equation. स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बता दिया गया है। तो अगर हमें डेरिवेटिव लिखना है डिवाइड बाय dx, तो वो आपके पास है m आएगा। वही अगर हमें डबल डेरिवेटिव लिखना होगा तो m का डेरिवेटिव भी 0 बन जाएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लिखी गई है। ठीक है, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर हम इन डेटास को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डबल डेरिवेटिव तो हो गया 0, फिर 3 डिवाइड बाय dx की वैल्यू आएगी m,
फिर है 4, ठीक है, y इज इक्वल टू -x। ये डेटा हमारे पास से बनता है कि पूछा जा रहा। अब आगे बताइए क्या बात बनेगी। तो देखिएगा 4y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4x - 3m। ऐसा डेटा हमें यहाँ पर दिखता है। आगे गए तो y की वैल्यू आपके पास है x - 3m/4 आपके पास आया। और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। आप सीधा देख सकते हैं कि हमारे पास m का वैल्यू यहाँ से 1 आता है और c का वैल्यू -3m/4 है, जो कि -3/4 बन जाएगा। तो ढूंढिए x m की वैल्यू 1 कहाँ है? दिस इज रॉन्ग, m की वैल्यू इज 1 एंड c का वैल्यू है -3/4। बी ऑप्शन हम यहाँ से मार्क कर देंगे। c 3/4 गलत है, नो रियल सी, ये भी गलत है। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुद ही बता दिया कि स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करवा दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक रिलेशन आया, इस रिलेशन से कंपेयर कर दिया, हमारे पास एमओसी की वैल्यूज निकल के आ गई। सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। There are two statements. Statement 1 says y equal to sin kt satisfies this particular relation, y double dash plus 9 is equal to 0, and y equal to e to the power kt satisfy the second relation हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहले हम S1 की बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है y is equal to sin kt। हमने y डैश निकाला तो cos ऑफ kt बनेगा और kt की वजह से k भी बाहर आएगा। डबल डेरिवेटिव कॉस की वजह से आपके पास आता है माइनस साइन के टी, और फिर के टी की वजह से के भी आपके पास आएगा। सो माइनस के स्क्वायर आपके पास से साइन के टी आता है, साइन के टी की वैल्यू वाई आती है, ये डबल डेरिवेटिव। अब आप इसको मैच कीजिए, ये डेटा आपके पास है। गिवन क्या है? मैच कीजिए। गिवन है कि y डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू दिस। सो हमारे पास क्या डेटा बना? के स्क्वायर की वैल्यू 9 है और के की वैल्यू आपके पास है +-3 आपके पास है, रिजल्ट आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है y इज इक्वल टू ई पावर के टी है, y डैश आता है k टाइम्स ई पावर के टी, y डबल डैश आता है ई पावर के टी और फिर से k बन जाएगा आपके पास k स्क्वायर ई पावर के टी, ई पावर के टी की वैल्यू है y। तो ये बना y डबल डैश माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी। जैसा जैसा फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन किया, गिवन क्या है उसके हिसाब से आप थोड़ा मैनेज कीजिए। जो डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि तो हमें दिखता है कि डबल डेरिवेटिव है, y डैश है, माइनस के है, तो इन सब का सब्स्टिट्यूशन अब आप कर दीजिए कि हमें जो गिवन है वो है y डबल डेरिवेटिव y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें बस वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दिस इज k स्क्वायर y डैश इज k टाइम्स y और ये है 6y। y जो है वो कॉमन आ रहा है और ये है k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y है e टू दी पावर के टी और ये k प्लस 3 एंड k माइनस 2 आपके पास से बनता है। एक्सपोनेंशियल कभी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर तीन बातें हैं, ई पावर के टी और ये सारी बातें, तो आप देख लीजिए ई पावर के टी तो कभी जीरो होता ही नहीं है। यहाँ आप जाएंगे k इक्वल टू -3 और एक और डेटा है k इज इक्वल टू 2। हमें पूछा है वैल्यूज ऑफ k बताइए। बोथ द स्टेटमेंट्स को जो करेक्ट करता है, दोनों स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में 3 एंड -3 आया है, सेकंड में ये आया है कंडीशन नंबर सेकंड, दिस इज कंडीशन नंबर 1। तो हम लेंगे दोनों का कॉमन, दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए। हमारे पास k का वैल्यू सिर्फ -3 अपने पास से डेटा बनता है, यहाँ से -3 ओनली, सिर्फ यही सेटिस्फाई करेगा। हम ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे, सिर्फ यही ऑप्शन मार्क करता है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन निकाली और सेकंड वाले के लिए सॉल्व करके निकाला।
दोनों के लिए बोला कि नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए, तो वी विल पिक द कॉमन के, दैट इज कमिंग एज -3। तो वहाँ पर 3 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 भी है जो यहाँ से आता है, पर हमें कॉमन चाहिए। कॉमन हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो कॉन्सेप्ट्स विद क्लैरिटी के साथ सीखिए, ताकि हमारा एक डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो और हम माइनस मार्क्स को बच के प्लस मार्क्स की तरफ बढ़ें। यही प्रैक्टिस है, ये कंटिन्यूस फिनोमिना है, जिसके लिए हमें हर चैप्टर पर, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर कंटिन्यूसली मेहनत करनी होगी। कीप लर्निंग। General solutions of differential equation dy by dx is equal to 1 minus x upon y is the family of curves which looks most alike which one of the following, किसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसको हमने देखा, तो यहाँ dy by dx अपने पास लिखा गया है, ये है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये y dy आपके पास आया, यहाँ ये 1 माइनस एक्स डी भी आता है। दोनों साइड हमने किया इंटीग्रेशन, ये आता है वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर, यहाँ 2k है और यहाँ पर 2x भी आता है। यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है और आपके पास k प्लस 1 आता है। दिस इज द कर्व, ये है आपके पास से कर्व। और ये कौन सा कर्व है, आप देखिए k बार बार चेंज होता रहेगा। दिस रिप्रेजेंट्स द सर्कल जिसका सेंटर अगर आप देखें तो 1,0 है। और बेसिकली ये सर्कल ही नहीं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, एक ही जगह पर ये सारे सर्कल्स बनेंगे। रेडियस इनकी चेंज होती रहेगी, तो आप इनका रेडियस बार बार चेंज कर सकते हो, पर सेंटर इन सब का सेम रहेगा। ये ज्योमेट्री बनेगा जो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ बी ऑप्शन में लिखा गया है। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। देखकर एकदम से सवाल में लगता है कि क्या डायग्राम्स आगे हैं, कैसे ये सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप इस पर कॉन्सेप्चुअली पहले मैथमेटिकली इसका एनालिसिस करें, तो एक तो होता है इंटीग्रेशन करके कर्व लेके आना, फिर कर्व को पहचानना, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रल कैलकुलस जाके मिक्स हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसको पहचाना कि ये तो सर्कल है जिसका सेंटर फिक्स्ड है 1,0 हमेशा, और रेडियस k प्लस 1 बार बार चेंज होने वाला है, तो सेंटर इज फिक्स्ड। ऐसे करते करते बड़े 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 सर्कल बनते चले जाएंगे। दिस इज बी इज द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है, दो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स होते हुए। वैसे और बेहतरीन सवाल करने के लिए आप यू कैन यूज़ माय मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स सब आपके लिए अवेलेबल है। कीप लर्निंग। y is equal to x upon ln mod of cx, where c is an arbitrary constant, is the general solution of this particular equation. डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, dy बाई डी एक्स इज वाई बाई एक्स। हमसे फिर आगे पूछा है कि फाई क्या होगा, फाई एक्स बाई वाई का डेटा बनाइए। तो यहाँ हमने कर्व देखा, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ सी एक्स, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये x आपके पास लिखा गया है। अब क्योंकि इसके अंदर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर 1 होगा, तो डिफरेंशिएशन एक ही बार कर सकते हैं। तो ये बनाया dy बाई डी एक्स है, ये log ऑफ सी एक्स सेम रहेगा, फिर y है, log का डेरिवेटिव आपके पास है सी एक्स, फिर सी एक्स का डेरिवेटिव c। ठीक है, पॉजिटिव के लिए बात कर लेते हैं कि आगे मॉड है नहीं, तो ये 1 अपॉन सी एक्स, फिर सी एक्स का डेरिवेटिव c, और सामने लिखा हुआ है 1। अब यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ने के पहले अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे एलन की कोई टर्म नहीं है और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी कैंसिल होने चाहिए, तो c से c चला गया है। सो नाउ दिस इज द टर्म विच हैज c। तो इस डेटा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे इसको लिख पाएंगे x बाय वाई, जिसका वैल्यू x बाय वाई आपके पास से बन जाएगा। x बाय वाई डेटा रखा, यहाँ है y बाई एक्स, सामने है 1। अब जिसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वैसे बनाइए, डिवाइड बाई डी एक्स अकेला एक तरफ रहेगा, तो ये है x बाय वाई डिवाइड बाई डी एक्स, बाकी सारी टर्म सामने जाएंगी, 1 इस टर्म को इधर ले जाएंगे। अब ये डिवाइड x बाय वाई को भी हटाइए,
सो नाउ द dy बाई डी एक्स, जब ये इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा y बाई एक्स, और 1 माइनस ये वाला डेटा अपने पास से बनेगा। अब आप इसको कंपैरिजन कीजिए जो हमारे पास गिवन है। देखिए क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है y बाई एक्स प्लस 5 x बाई वाई। y बाई एक्स सेम है, यहाँ पर 5 वाला डेटा मैच कर रहा है, तो यहाँ हम पहुंचे x बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आपके पास से आता है। कौन सा ऑप्शन बना है ये अपने पास? नेगेटिव वाला बनेगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। डी इज द फाइनल आंसर। डी हम इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। सो यू आर गोइंग टू मार्क डी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कर्व की बनानी थी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैंने मेरे जे टाइम पे भी इस क्वेश्चन को किया था। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ डिवीजन मत लगाइएगा, वरना क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला में एलन के स्क्वायर वगैरह आ जाएंगे। तो जानबूझ के ऐसे दिया, हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये वाली टर्म हमें हटानी, क्योंकि सामने जो गिवन है नज़र बिल्कुल इस पर होनी चाहिए क्या पूछा है, तो यहाँ पर इसको हटाना होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल दी, एक्स बाई वाई हम लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई का डेटा लिखा, फिर रीअरेंजमेंट देन अ कंपैरिजन। तो थोड़ी मैनिपुलेशन इसके अंदर है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फंक्शन देखा और डिफरेंशिएट करते चले जाओ, थोड़ा सा ये भी देखिए पूछा क्या है। और ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारे टूल्स, ये सब थॉट प्रोसेस लर्निंग का ही प्रोसेस है। जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो सीखते चले जाते हैं। कीप लर्निंग। The water is drained from a vertical cylindrical tank by opening a valve at the base of the tank. It is known that the rate at which the water level drops is proportional to the square root of water depth y, where the constant of proportionality is k, which is positive, and which depends on the acceleration due to gravity and geometry of the whole. कौन डिपेंड करता है? k। तो वो तो बता दिया है कि दैट इज द कांस्टेंट। ठीक है, इफ t इज द मेजर्ड इन मिनट, इन k इज 1/15, वैल्यू भी पता है k की। द टाइम टू ड्रेन द टैंक इफ द वाटर इज एट 4 मीटर डीप टू स्टार्ट विद। ठीक है, जब 4 मीटर पानी का डेप्थ था तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक है, ये टैंक हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स ना आसान होते हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर कहीं पर एक पानी का लेवल है, और ये पानी की जो डेप्थ है इट इज गिवन एज y, पहले ही समझा दिया गया। सो वाटर इज ड्रेनिंग आउट फ्रॉम अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक बाय ओपनिंग वाल्व एट द बेस ऑफ द टैंक। यहाँ से कहीं से पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, इट इज नोन द रेट एट विच द वाटर लेवल ड्रॉप्स, जिस रेट से वाटर लेवल ड्रॉप होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पानी यहाँ है, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, ऐसे करते करते वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है, वॉल्यूम नहीं ड्रॉप हो रहा है, वाटर लेवल। वाटर लेवल तो वाई है, हाइट है, वाटर का लेवल वाई है, तो वाई ड्रॉप होने वाला है, डिवाइड बाय dt। ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे वॉल्यूम सोचने लग जाते हैं, वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा है, पर इस लैंग्वेज का मतलब ये है वाटर लेवल ड्रॉप्स, तो वाटर लेवल की हाइट अगर y है तो ये ड्रॉप होगा, यानी ये बनेगा dv बाई dt, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वाटर डेप्थ। ठीक है, मतलब ये रेट जितनी ज़्यादा हाइट होगी पानी की उतना स्पीड से निकलेगा, इसके प्रोपोर्शनल बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहुँचे, डिवाइड बाई dt, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा k टाइम्स रूट वाई। अब आप मुझे बताइए, धीरे धीरे जब पानी जाएगा तो यहाँ से तो पानी, इसमें क्या होगा, हाइट डिक्रीज होगी इसकी y की, और k कैसा दिया है, k इज अ पॉजिटिव, रूट पॉजिटिव, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये हैज़ टू बी अ माइनस साइन हियर। ये हमें सोच के लगाना होगा कि बिकॉज धीरे धीरे अगर पानी डाल रहे होते तो हाइट बढ़ रहा होता, हाइट बढ़ रहा होता तो ये बात प्लस के साथ आती, लेकिन वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है, खाली हो रहा है, तो यहाँ के गिवन है हमारे पास, ये के पॉजिटिव है, तो रूट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे जो है पानी लीक आउट कर रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए एक माइनस साइन हमें चाहिए होगा। तो आधा क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है माइनस के साथ, है ना।
अब आगे हम क्या चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि t इज मेजर्ड, k की वैल्यू पता है 1/15 है, t टाइम है। अब कितने टाइम बाद ये पानी का टैंक खाली हो जाएगा, अगर शुरुआत इसकी जो की गई है 4 मीटर के डेप्थ के साथ की गई है। सो हम डिवाइड बाय रूट वाई यहाँ बनाएंगे और माइनस के टी अपने पास बनेगा। अब फिर यहाँ आएगी इंटीग्रेशन की कहानी। तो सबसे पहले जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो अपने पास डेप्थ जो दिया है वो y4 है, फिर 0 हो जाना चाहिए और टाइम चाहिए t। ठीक है, तो कंडीशन समझिए कि जब टाइम 0 है तो y की वैल्यू 4 है। अब हमें निकालना है टाइम क्या होगा जब हाइट उसकी 0 हो जाएगी। तो हम इस इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये डेटा बनेगा 2√y, यहाँ 4 है यहाँ 0 है, माइनस आता है t-0। ठीक है, बना लीजिए इसको डेटा। माइनस के टी आता है आपके पास से, यहाँ से आता है 0, माइनस 2 टाइम्स √4 आपके पास से आता है। टाइम आपके पास है 60 मिनट्स की, हम यहाँ से बात कर दिए 60 मिनट्स हमने बना दी बात। दिस इज सी। तो हम यहाँ से सी ऑप्शन को फाइनली मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल, ऐसे सवाल हलवा क्वेश्चन होते हैं, छोड़ना नहीं है इनको, है ना। पकड़ते भी चलिए कि वाई हाइट है तो फिर क्या बनेगा, यहाँ वॉल्यूम को लेकर मत आइए। बहुत स्मार्टली उन्होंने लिखा है द वाटर लेवल ड्रॉप्स, यानी ये वाई ड्रॉप हो रहा है तो dv/dt की बात चल रही है। फिर इस माइनस साइन के बारे में हैंडल किया, है ना, और फिर एक छोटा इंटीग्रेशन कि t0 पर हाइट 4 था, टाइम बताइए जब ये 0 बन जाए, तो 0 के साथ एक सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ से बना दिया। कीप सॉल्विंग की एक दिन बैठ जाइए और सभी दिन ये ज्योमेट्री वाले जितने क्वेश्चन से एक साथ खत्म कीजिए, बाकी आप सीखते चले जाएंगे। कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस के लिए आप मेरी बुक से ऐसे ज्योमेट्री वाले जितने ये जो फिजिकल जो रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आप एक दिन में अटेम्प्ट कीजिए, आप इसके अंदर इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली। Spherical raindrop evaporates at the rate proportional to its surface area. The differential equation corresponding to the rate of change in radius of raindrop if constant of proportionality is k, ये हमें दिया गया है। तो स्फेरिकल रेन है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि इवेपोरेट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स द रेट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनल टू इसके सरफेस एरिया के हिसाब से। तो वॉल्यूम चेंज होगा, पानी की बूंद अगर इवोपरेट होगी तो क्या होगा, जितना पहले जो उसका ड्रॉप है उसका साइज कम होता चला जाएगा, यानी वॉल्यूम चेंज होगा। और किस हिसाब से चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है। हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो 4π/3 πr³ आता है, और सरफेस एरिया स्फेरिकल बलून का 4πr² होता है। जब ये dv/dt है तो यहाँ एक तो आपके पास k टाइम्स s बन जाएगा। हमें ये गिवन है कि k पॉजिटिव है, तो एक बात सोचने की है, क्योंकि वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम आपके पास से माइनस में आएगा। दिस इज ए माइनस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज आपके पास से dv/dt वो नेगेटिव होगी 100%, तो माइनस साइन आना चाहिए। अब आगे चलिए, v का अगर आप डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये है dv/dt आपके पास से 4πr³ माइनस के 4πr² आपके पास आता है। 4π/3 3r² dr/dt माइनस 4π/r² आपके पास से बनी बात। 4π से 4π कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास से इस पूरा डेटा बन जाएगा। 4π² सीधा ही कैंसिल हो जाएगा आपके पास से। यहाँ आता है dr/dt जो आपके पास बनता है माइनस के, जिसको हम लिख सकते हैं dr/dt प्लस के इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे ऑप्शन दिए हैं हमारे पास? यस, यही ऑप्शन है। देखो यहाँ माइनस वाला भी, अगर आपने ये माइनस साइन मिस कर दिया तो फिर आप समझे ही नहीं कि इवोपोरेशन जो होता है, इवोपोरेट होंगी तो फिर वॉल्यूम कम होगा।
हैज़ टू बी ए माइनस साइन, स्मार्टली बिल्ड क्वेश्चन, ये आंसर हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो प्लस माइनस के साथ खेला है, तो प्योर मैथमेटिक्स अगर आप अप्लाई करते रहेंगे तो फिर आप हो सकता है कि आप प्लस माइनस की मिस्टेक कर दे। तो आपको क्वेश्चन को भी समझना है कि हो क्या रहा है। तो इवोपोरेशन हो रहा है तो फिर वॉल्यूम कम होगा, तो देयर हैज़ टू बी अ माइनस साइन। सरफेस एरिया पॉजिटिव होता है, के गिवन है पॉजिटिव, तो फिर ये रेट ऑफ चेंज का माइनस साइन हमें खुद लगाना होगा। ठीक है। ऐसे और सवाल आपको अगर ऐसे फिजिकल एंटिटी वाले क्वेश्चंस देखने हैं, ज्योमेट्री वाले देखने हैं, जहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स ना होकर सिंपल ही फॉर्म होता है कि पानी इवोपोरेट हो रहा है, किसी टैंक से पानी बह रहा है, पानी हम टैपिंग करके डाल रहे हैं, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक साथ बैठिए, बुक में मैंने एक साथ दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाएं। मेहनत आप ही को करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम सब आप ही के सिलेक्शन के लिए यहाँ पर है। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। X intercept of tangent to the curve is equal to ordinate of point of contact, the equation of curve through the point 1, 1 is, ये हमें दी गई है। तो टेंजेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम टेंजेंट की ही इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं, y माइनस वाई वन एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। टेंजेंट लिखा, इतना समझ में आया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। सो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है टेंजेंट का, और ये इक्वल टू है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट है, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पर हमने बनाया है वो है x1, y1। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होगी। ये आपके पास है एक्स इंटरसेप्ट आता है। सो दिस एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ गया है, और ये इक्वल टू है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो ऑर्डिनेट है इसके बराबर है y1। ये होता है ऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट के बराबर है। सो x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आया x इंटरसेप्ट, और ये ऑर्डिनेट के बराबर है, x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसके आगे कर्व की इक्वेशन चाहिए। तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यहाँ आपके पास x है, अब एक काम करते हैं, x1 को x और y1 को y से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि हम इस इक्वेशन को समझ पाए क्या हमसे यहाँ पर पूछा गया। ये बनेगा mx माइनस वाई इज इक्वल टू my। ये m है आपके पास से, x माइनस वाई है और ये y है। m हम जानते हैं डेरिवेटिव होता है डिवाइड बाई dx। तो चलिए यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेटा आपके पास बनता है ये x dy माइनस वाई dy इज इक्वल टू y dx। ये डेटा है। अब आइए आप आगे, x dy माइनस वाई dx इज इक्वल टू y dy। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं पूरे को, ताकि हम समझ पाए क्या करना है। यहां हमने रखा y dy, और इस पूरे को हमने यहां पर ले गए। ठीक, अब इंटीग्रेट तो करना ही है, तो दोनों साइड मैंने यहां पर y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये सब प्रैक्टिस के थॉट है, ये सब मैनिपुलेशंस है, तब आप समझोगे ये बहुत स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ एक्स बाय वाई। रही दिमाग, डी ऑफ एक्स बाय वाई स्क्वायर आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। दोनों साइड अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। माइनस आता है एल एन वाई आपके पास से, ये है एक्स बाई वाई, और यहाँ पर वैल्यू आती है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ठीक है, ये बात आपके पास आ गई। इसको हम एल एन ऑफ 1/y लिख सकते हैं। यहाँ है आपके पास से x बाय वाई प्लस के, यहाँ डेटा बनेगा आपके पास से 1/y आपके पास से e पावर x बाय वाई प्लस के, e पावर x बाय वाई प्लस के आपके पास से बात बन जाएगी। ये डेटा आ गया आपके पास। अब हमें इसको बना के दिखाना है क्या होगा। ये एक पॉइंट है जिससे पास करता है, पॉइंट 1, 1 लाइज ऑन इट। तो ये 1 आता है, यहाँ भी 1 आता है, e पावर k आपके पास है,
ई पावर के की वैल्यू 1/e आपके पास आती है, ई पावर एक्स वाई और ई पावर के आपके पास से आपने लिखा, ये आपके पास रिजल्ट है। अब जिस तरीके से रिजल्ट लिखा गया है उसी हिसाब से हमें इसको देखना है क्या इसको बनाया जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ ई आता है, यहाँ y टाइम्स एक्स बाई वाई है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ई इक्वल है, समझे, ई सभी जगह इक्वल है, y टाइम्स ई पावर एक्स बाय वाई, यही लिखा हुआ है यहाँ। y टाइम्स से बाकी दो जगह x है, यहाँ y बाई एक्स से आना चाहिए x बाई वाई। ए आंसर हम मार्क करेंगे। ये आसान सवाल नहीं है। आपने अगर एओडी पढ़ रखा है अच्छे से तब आप इस सवाल को बनाएंगे, जहां से आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी होगी, एक्स इंटरसेप्ट, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट का आइडिया आपको पता हो कैसे होता है, फिर यहाँ पे बनी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद इसको रीअरेंज करना, ये है क्रूशियल स्टेप, कैसे रीअरेंज करें कि इंटीग्रेट हो जाए। तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है, प्रैक्टिस करोगे तो सवाल बनेंगे। कहाँ पर आप फंसे थे इस सॉल्यूशन देखने जब आए हैं तो सोचिएगा, क्या हम टेंजेंट वाले पॉइंट पे फंस गए हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास है, एक्स इंटरसेप्ट यानी वाई जीरो होगा तो ये बना, क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, तो ये बनी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पहुँचने के बाद तो हमने देखा कि यार वाई इधर है तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और डी ऑफ एक्स वाई बनाया जाए। और एक बार अगर आप फ्लो में आ गए तो फिर ये क्वेश्चन आपको आसान भी लगेगा, ऐसा भी नहीं है ना, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने थ्योरी कैसे पढ़ी है। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। The function fx satisfying from 0 to 1 f of tx dt is equal to n times fx for x is positive। यहाँ पे कई कांस्टेंट आपको दिख रहा है, n दिख रहा है और 0 से 1 में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर tx भी एक साथ लिखा गया है। सो लेट्स प्रोसीड दैट वे। और कुछ नहीं पता है हमें, बस इतना पता है कि x जो भी है वो पॉजिटिव है। tx dt इज इक्वल टू n टाइम्स fx। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन के अंदर हम यहाँ पर ये जो tx है इसकी वैल्यू अल्फा रखते हैं। ध्यान रखिए इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है तो x रहेगा और ये dt बन जाएगा, यहाँ आएगा d अल्फा। लिमिट्स भी t की होती है, अगर t 0 है तो अल्फा आपके पास से 0 आएगा और t अगर 1 है तो आपने t को 1 रखा तो फिर अल्फा की वैल्यू x आती है। उस हिसाब से अगर हम लोअर और अपर लिमिट की बात करें तो वो 0 और x बन चुके हैं। tx की जगह मैं अल्फा रख सकता हूं और मुझे dt की जगह लिखना होगा d अल्फा बाई एक्स, सामने लिखा गया है n टाइम्स fx, एक सब्स्टिट्यूशन किया है tx को अल्फा। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन अल्फा के रेस्पेक्ट में है, x का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो आप इस 1/x को बाहर ला सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ा, आई होप अब आपको आंसर पता चला होगा। मैं यहाँ पर जब तक ये ऐसे लिखा गया है मैं यहाँ से t कॉमन नहीं, x को कॉमन नहीं ले सकता। अभी f के अंदर tx हमें नहीं पता फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हम यहाँ से x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पर एक सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से x ऑटोमेटिकली बाहर आ गया है, यहाँ x है यहाँ भी लिखा गया है, तो अब मैं यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0 है, यहाँ पर x लिखा गया है, ये है f ऑफ अल्फा, दिस इज d अल्फा। यहाँ n आपके पास जाएगा, इधर n बनेगा, यहाँ रहेगा x और यहाँ है f ऑफ x। एक मैं जब लिखता हूँ तो n और x मेरे सेम दिखते हैं, सो लेट मी इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, इट इज x। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास बन गया है। अब यहाँ पे आप देखें तो अल्फा ही अल्फा है, क्या x ही x है। अब यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें लेबनीज को कॉल करना होगा, जिसकी वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये f ऑफ x बनेगा, पहले x का डेरिवेटिव 1, 0 का 0 बन जाएगा यहाँ पर, फिर ये लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 है, फिर fx आपके पास है, फिर x रहेगा, फिर यहाँ पर आपके पास है f डैश x भी बनेगा। अब आप थोड़ा देखिए, fx को हम एक साथ लिख लेते हैं, मेरे पास 1 माइनस n बनेगा। ठीक है, और सामने लिखा हुआ है nx और ये है f डैश x। ठीक है, चलिए ये है 1 माइनस n अपॉन n, आपके पास यहाँ से 1/n आता है और ये dx आप बना देंगे। f को मैं एक साइड लेकर आ गया, f वाली टर्म्स को, और यहाँ भी dx है, और दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं। सोच समझ कर आगे बढ़ते हुए एक एक लाइन को
अच्छे थॉट देते हुए, सोचते हुए, और ये कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन है, जल्दबाजी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सब्स्टिट्यूशन, पूरे क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है। ये किया तो हम यहाँ पहुंचे। अब बढ़ते हैं आगे। ये कांस्टेंट है, 1 माइनस एन बाई एन इज कांस्टेंट। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x आता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखा गया है। तो क्या समझते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर मैंने इसको t लिया तो वो dt में चला जाएगा, तो ये यहां से इंटीग्रेशन में बनेगा log ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम c की जगह log के मान लेते हैं। आपको फिर लगे तो आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। ln एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स। एक लाइन और एक्स्ट्रा रखना चाहते तो आप मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू z है, एफ डैश एक्स डी एक्स डी जेड बन जाएगा। तो डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन ln z होता है, और z है एफ एक्स। तो मैंने आपको समझा भी दिया कैसे लिखा गया है। ln एक साथ लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है कि इस नंबर को मैं यहाँ पावर पे ले जा सकता हूँ। सो आई कैन राइट दिस ln x टू द पावर 1 माइनस एन बाई एन। इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ दोनों लोग एक साथ हैं। यहाँ आपके पास k टाइम्स एफ एक्स आपके पास लिखा गया है। लॉग हटा दीजिए आप दोनों साइड से। x टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन एन आपने लिख दिया। ये है आपके पास फंक्शन। अब आप इस फंक्शन को देख सकते हैं कि यहाँ पर हम k लिखें तो ये 1 बाई के आता है। इस 1 बाई एन को हम c भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो फंक्शन आपके पास बना है c x टू द पावर 1 बाई एन बाई एन। शायद हम ऑप्शन में ऐसा ढूंढ पाए जो हमें दिख रहा हो, यही लिखा हो c टाइम्स x टू द पावर 1 माइनस एन बाई एन। ये एक ही ऑप्शन में सारी बात बनी हुई है और कहीं नहीं है। दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन। अच्छा सवाल है ये, और ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जब मैंने जेई दिया था तब भी ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप ये जो टी एक्स, इसको टी सब्स्टिट्यूट करके यहाँ आते हैं, फिर आप डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग लेबनीज रूल। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके साथ बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। कैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं, फिर ये इंटीग्रेशन वगैरह बन गया है, फिर लास्ट में आपके पास कर्व आया। ऐसे और बेहतरीन सवाल करने के लिए, या आपको लगता है थ्योरी वीक है, यू कैन एनरोल टू माई अदर कोर्सेज। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Which one of the following curves represents the solution of initial value problem of dy by dx as 100 माइनस y, और आपके पास y0 पर वैल्यू इसकी 50 है। ये डेटा गिवन है। तो आप समझिए यहाँ से डेटा क्या है। dy by dx आपके पास लिखा गया है 100 माइनस y। तो हम इसको लिखेंगे dy आपके पास यहाँ से माइनस, आप इस चाहें तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस y दैन dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन हम इसका करना चाहेंगे दोनों साइड। तो ये लॉग बनेगा आपके पास, देयर इज अ मॉडुलस साइन, और माइनस वाई की वजह से देयर इज गोइंग टू बी अ माइनस साइन एज वेल, एंड इट इज एक्स प्लस सी। ln है आपके पास 100 माइनस वाई, इस माइनस साइन को यहां रख लेंगे, और अब हम यहां पर एंटी लॉग लेंगे। अब ये मॉड कैसे ओपन होगा, ये हमें सोचना होगा कि मॉड को हम कैसे ओपन करें। तो देखिए, गिवन है यहां पर कि जब y0 की वैल्यू 50 है, यानी जब x0 रहेगा तब y की वैल्यू 50 रहेगी। तो y 100 को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो आपके पास ये जो मॉड है ना 100 माइनस वाई, ये आपके पास प्लस से ओपन होगा। ये तो शुरुआत में ही कैसा है, लेसर देन 50 है। ठीक, आगे हम पहुंचे, e पावर माइनस एक्स माइनस सी आपने यहाँ पर डेटा बनाया। अब इसको यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो 100 माइनस 50 आपने लिखा है, e पावर्स माइनस 0 आपने लिखा, e पावर माइनस सी का वैल्यू आपके पास से 50 आता है। ये डेटा आप यहाँ रखेंगे। सो वी आर हैविंग 100 माइनस वाई, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस सी। बेस सेम है तो पावर्स अलग अलग कर सकते हैं। ई पावर माइनस सी की वैल्यू 50 है। तो आप थोड़ा और आगे बढ़िए, आपके पास y का डेटा आता है 100 माइनस 50
ई पावर माइनस एक्स, ये डेटा आपके पास से बनेगा। दिस इज द कर्व। तो आप चेक कर सकते हैं, एक्स को 0 रखते ही 100 माइनस 50 करते 50 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसको बात बनाएगा। तो जैसे जैसे अगर हम इसको देखें तो इसकी प्लॉटिंग के बारे में पूरा बता रखा है। तो ई पावर माइनस एक्स कैसा होता है आप ये देखिए, ई पावर माइनस एक्स ये ग्राफ होता है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं ई पावर माइनस एक्स 50 टाइम्स का, और अगर मैंने माइनस साइन लगा दिया तो ये -50 आ जाएगा। दिस इज द प्लॉट ऑफ -50 ई पावर माइनस एक्स। अब इस पे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ 100 यूनिट ऊपर आ जाएगा। तो इस वाले ग्राफ को अब हम 100 यूनिट ऊपर ले चलेंगे, तो -50 वाला ग्राफ आपके पास यहाँ तो +50 है, तो 100 यूनिट ऊपर जाएगा तो ये +∞ की +50 की तरफ से जाएगा। इज गोइंग टू बी लाइक दिस। जो ये 0 की तरफ जा रहा है, जो ये 0 की तरफ जा रहा है, अब ये 50 की तरफ जाएगा। किसके आसपास जाएगा वो हमको देखना है, 100 के आसपास यहाँ पे जाना चाहिए। तो दिस इज 100 और 50 तो ये डेटा है। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा देखा और प्लॉट बनाते चले गए। सो 100 माइनस 50 ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा दिखेगा। सो ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, 50 से मल्टीप्लाइड है तो पॉजिटिव से फर्क पड़ेगा नहीं, -50 करोगे तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। फिर +100 है तो 100 ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। ये ग्राफ हमें यहाँ पर बी ऑप्शन में नजर आता है, बी। आप देखोगे कि ये बड़ी फेमस इक्वेशन है जो आपने केमिस्ट्री में देखी होगी काइनेटिक्स के अंदर। तो एक टाइम मैथमेटिक्स में ऐसा आता है जब आपके तीनों सब्जेक्ट मिक्स होने लग जाते हैं, अगर वो मैथमेटिकली इंस्पायर्ड हैं तो। ये सभी बहुत फेमस इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन जैसे यहाँ पर डेटा बनते हैं, है ना। सो बस इंटीग्रेट करते हुए चले। मॉड को आपका ध्यान रखना, मॉड आपने मिस किया तो फिर फंस जाएंगे, है ना। y -100 हम नहीं लिख सकते, y की इनिशियल लेवल ही 50 पर है, तो इसका ध्यान रखना है। फिर इसके अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ते हुए चलते हुए जाना है। सो आई एम मार्किंग दिस एज अ गुड क्वेश्चन, ताकि आप एक कितना भी ध्यान रखिए कि मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर केमिस्ट्री की जो शुरुआत वाले चैप्टर्स हैं वो आपको दिखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इन सब की इक्वेशंस आपको दिखेंगे, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर दिखेगा, और छोटा छोटा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें यहाँ पर दिख ही रहा है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, और बेहतरीन सवाल आपको मेरे बुक्स में या वीडियो कोर्सेज में मिल जाएंगे। Real values of m for which the substitution u power m will transpose this differential equation into a homogeneous differential equation। ठीक है, homogeneous वो होता है जिसमें dy by dx के सामने जो each टर्म के अंदर वेरिएबल्स की पावर सेम रहती है। यहाँ अगर हम देखें तो y पावर 4 है, फिर x पावर 6 है, अभी होमोजीनियस नहीं है। तो यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू यू टू द पावर m डिवाइड बाई डी एक्स। जब आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ m आएगा m-1 एंड इट इज डी यू बाई डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन हमें गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ है 2x टू द पावर 4, y की जगह में u पावर m लिख सकता हूँ, और यहाँ पर है ये डिवाइड बाई डी एक्स। फिर है y पावर m, y का मतलब है u पावर 4m, 4x पावर m भी आपने लिखा। यहाँ m है आपके पास है 2m x टू द पावर 4 u पावर 2m माइनस 1, 2m x पावर 4 u पावर 2m माइनस 1 du बाई डी एक्स आपके पास है, 4 कॉमन है, x पावर 6 है, u पावर 4m आपके पास लिखा है। आगे बढ़िए, du बाई डी एक्स आपके पास लिखा गया है, 4x पावर 6 है, और आपके पास यहाँ पर u पावर 4m लिखा गया है, डिवाइडेड बाय 2m x पावर 4 है, और ये u टू दी पावर 2m माइनस 1 है। ठीक है, ठीक ठीक लिख दिया हमने। हमें ये सोचना है कि हम इसमें होमोजीनियस इसको बना पाए। होमोजीनियस बनाने के लिए वेरिएबल्स की पावर सेम आनी चाहिए। जैसे x पावर 6 है, यहाँ ये u पावर 4m है, इनकी पावर सेम होनी चाहिए, यानी 6 इक्वल टू 4mi, यानी m का वैल्यू 3/2 हो।
और जो ऊपर पावर है वही नीचे भी होनी चाहिए। तो यहाँ जो पावर्स है ना इनकी, ये पावर है 4 और इसकी पावर है 2m-1, ये उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूमरेटर की है। न्यूमरेटर की हर टर्म की पावर 6 है तो डिनोमिनेटर की भी हर पावर 6 आनी चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास से 2m का वैल्यू भी यहाँ से 3 और m की वैल्यू 3/2 ही आता है। दोनों जगह से हमारे पास सेम डेटा बनता है, तो 3/2 को हम यहाँ से मार्क कर देंगे। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करके वी आर मेकिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। तो एक सब्स्टिट्यूशन किया और वहां से होमोजीनियस, यानी ईच टर्म के अंदर कंबाइंड पावर x की 6 होनी चाहिए, वो x या y जो भी वेरिएबल है। तो यहाँ 4 कांस्टेंट है, इसके 6 पावर, इसके 6 पावर, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। x और y की कंबाइंड पावर क्या बनेगी, y n 2m-1, ये 6 आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर कहीं पर ये लिखा हो x² y पावर 3 या x एंड y पावर 4, तो मैं बोलूँगा दोनों की कंबाइंड पावर सेम है, इसके भी 5 है उसके भी 5 है, तो ये होमोजीनियस में एक साथ काउंट होंगे। और इसी के साथ अगर आपने x पावर 5 लिखा है तो वो चल जाएगा, आपने पास y पावर 5 लिखा है वो भी चल जाएगा। लेकिन आपने अगर ये लिख दिया x² y पावर 6, अब ये नहीं चल पाएगा क्योंकि इसकी कंबाइंड पावर 8 है, बाकी सबकी कंबाइंड पावर 5 है ना। तो इस बात को समझिए, फिर बात आपके सवाल ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी को अच्छे से पढ़िए तो आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगा। और थ्योरी अगर वीक है तो फिर आप हर क्वेश्चन में फंसेंगे, तो अल्टीमेटली पहले ढंग से थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, वरना फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है कि थ्योरी पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं बन रहे। Curve C passes through the origin and has a property that each point x comma y on it, the normal line at that point passes through the point 1 comma 0. Then equation of common tangent to the curve C and parabola. ठीक है, पैराबोला इंट्रोड्यूस कर दिया और एक कर्व सी भी हमें निकालना है। कर्व सी पहले निकाल के लेके आते हैं, फिर कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। कर्व सी के लिए खास बात यह है कि पास करता है ओरिजिन से। ओके, सो सबसे पहले हमने बात की कर्व सी, ओरिजिन लाइज ऑन इट, ध्यान रखेंगे। सेकेंड बात, इट हैज अ प्रॉपर्टी दैट ईच पॉइंट x, y नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट, नॉर्मल लिखेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं x, y1 और हम इसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 -1/m, m होता है टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप -1/m। तो यहाँ पर जो m है बेसिकली वो है dy/dx। कौन से पॉइंट पे लिख रहे हैं, x1, y1। ठीक है, नॉर्मल लिखा, एट दैट पॉइंट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0। ठीक है, सो पॉइंट 1, 0 लाइज ऑन इट, ये इसके ऊपर लाई करता है, तो चलिए सेटिस्फाई करवाइए। y की वैल्यू तो 0 है और x की वैल्यू आपके पास है 1 लिखी गई है, तो x इज 1, y इज 0, ये बनी अपने पास से बात। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस हटा दिया, my1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। ठीक है, तो यहां से अब इसको रिप्लेस करते हैं। m क्या था, m है dy/dx, पॉइंट है उसका x1, y1, ये y1 और ये है 1 माइनस x1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बना देते हैं, तो आपके पास बनेगा y dy/dx आपके पास है, 1 माइनस एक्स आपने लिख दिया, y है dy/dx और 1 माइनस एक्स आपने लिखा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये है y dy इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, आपके पास से dx लिखा गया है। y का इंटीग्रेशन होगा y²/2, 1 का x होगा और यहां से x²/2 प्लस k कांस्टेंट। डेटा है x² प्लस y² माइनस 2x इज इक्वल टू 2k, ये डेटा आपके पास है। और ये जो कर्व सी है ये ओरिजिन पे लाई करता है, ओरिजिन लाइज ऑन इट, तो आपके पास से k की वैल्यू ही 0 है, तो हमारे पास से कर्व आ चुका है x² माइनस 2x प्लस y² इज इक्वल टू 0। और आप देख पाएंगे ये इक्वेशन ना सर्कल की इक्वेशन है,
दिस इज द सर्कल एंड दैट इज द कर्व सी। अब कितना ब्रिलियंटली यहां से क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ जा रहा है कि इसको सॉल्व करके लेकर आए। यहाँ पर एओडी से नॉर्मल की इक्वेशन एक पॉइंट से पास करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हुए आया सर्कल। फैंटाबुलस क्वेश्चन। अब एक सर्कल और एक पैराबोला, उनकी कॉमन टेंजेंट हमें सोचनी है कि इनकी कॉमन टेंजेंट क्या होगी। एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच करती है, ये पूछा जा रहा है। अब या तो इसको मैथमेटिकली निकाल लीजिए या फिर आप इसकी ज्योमेट्री से थोड़ा इसके बारे में पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो सर्कल और इसके बारे में अगर आप थोड़ा देखेंगे तो पैराबोला की बात मैं यहां पर करूंगा। पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम सॉल्व करने निकल पड़ते हैं तो ये डेटा हमारे पास आता है। एक x की वैल्यू 0 आती है और एक x की वैल्यू -2 आती है। तो 2 रखेंगे तो -8 आता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो गया रिजेक्टेड। और अगर x 0 है तो फिर y भी 0 आता है, यानी ये सिर्फ 0 0 पर ही मिलेंगे। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये दोनों कर्व सिर्फ 0 0 पर मिलते हैं। तो ग्राफ बना लिया जाए। इसका सेंटर है 1,0 सर्कल का। जिस सर्कल हमने यहां से ज्योमेट्री बना दी सर्कल की, दिस इज सर्कल। और फिर हमें यहीं पर पैराबोला भी बनाना है। ये पैराबोला, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ ओरिजिन है जहां पर ये मिलते हैं। तो यहां पर है इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कुछ नहीं बनने वाला। तो अगर ये इस तरीके से हैं तो फिर इनकी कॉमन टेंजेंट सिर्फ ये बनेगी। दिस इज द कॉमन टेंजेंट, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। ये आपके पास यहां से कॉमन टेंजेंट आते हैं। x इक्वल टू 0, कॉमन टेंजेंट आपके पास है, x इक्वल टू 0 बन जाएगी। आप चाह रहे होंगे कि सर एक झलक कोऑर्डिनेट की भी हो जाए, तो आपको फिर यही क्वेश्चन मैं आपको कोऑर्डिनेट से करके भी दिखा देता हूँ कि कोऑर्डिनेट से भी आ जाती है बात। बताऊँ मैं? बोलो, आप बोलो तो बनाएं। ये है कर्व सी, ये है आपके पास है पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। क्योंकि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो आप सब पढ़ के जा चुके होंगे ना, कोऑर्डिनेट भी और अलजेब्रा तक भी रहेगा, कैलकुलस भी रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगी, वेक्टर 3D भी रहेगा। चलिए, लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन यूजिंग द सेकंड मेथड। हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 4ax अगर पैराबोला की बात करें तो इसकी जो टेंजेंट होती है ना, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। ठीक है, और यहां हमारे पास इक्वेशन 4x है, तो a की वैल्यू 1 है। ठीक है, और दूसरा जो कर्व हम बना रहे हैं वो है c, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर है 1,0, रेडियस है 1। अगर यही लाइन इस सर्कल की भी कॉमन टेंजेंट है तो सर्कल की कॉमन टेंजेंट की क्या कहानी होती है? सर्कल की कोई भी टेंजेंट हो, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर आता है। तो P इक्वल टू R आपके पास से कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। ये तो आप 1,0 से लिखेंगे, यहां से आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 आता है, रेडियस है 1। ये 1/m रहेगा, m स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर आपके पास से भी यही बनेगा, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 आती है। ये रिजल्ट आपके पास है, m स्क्वायर प्लस 1 रूट में और सामने m है। अगर हमने यहां दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो आप सोचोगे m स्क्वायर से m स्क्वायर चला गया, 1 इक्वल टू 0 आ गया, ये कैसा अनर्थ हो गया? आप कैंसिल तब कर सकते हैं जब m फाइनाइट हो। तो यहां पर इसको होल्ड करने के लिए m आपका फाइनाइट नहीं, m इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी है। यहां भी ये इन्फिनिटी, यानी m कैन नॉट बी द फाइनाइट वैल्यू। m फाइनाइट नहीं हो सकता। फाइनाइट नहीं है मतलब स्लोप इनफाइनाइट आ गया। स्लोप इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड है। स्लोप इनफाइनाइट कब आता है? जब वो
वाई एक्सिस के पैरेलल होता है या वाई एक्सिस होता है। तो हमारे पास यहाँ से m की जो वैल्यू है वो इन्फाइनाइट आने वाली है। तो हमने ये टेंजेंट अज्यूम की थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाई एम। तो यहाँ मैंने सभी जगह m से डिवाइड कर दिया, क्योंकि m इन्फाइनाइट है तो ये ज़ीरो चला जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी से। मेरे पास कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 0। कैसा लगा? बेहतरीन। दिस इज द कोऑर्डिनेट मेथड जो मैंने आपको बताया, और इसके पहले वाले पे मैंने आपको समझा दिया कि भी दोनों के एक साथ बना के देख लेते हैं। तो यहाँ जो था ओरिजिन, वहाँ पर ये टच कर रहे थे, तो y एक्सिस इज द ओनली टेंजेंट जहाँ पर दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, x इक्वल टू जी। कोऑर्डिनेट से सिस्टमैटिक प्रोसीजर पे जाना चाहते हैं। टेंजेंट की और पैराबोला की टेंजेंट ये होती है, सेंटर की भी, सर्कल की भी टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर, रेडियस के इक्वल। फिर वहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि m निकल नहीं रहा है, इसका मतलब m का वो स्पेशल केस है, टेंजेंट या तो y एक्सिस है या फिर ओरिजिन से पास होती है या फिर पैरेलल टू y एक्सिस है। m इन्फाइनाइट किया, इसके हिसाब से देखा तो x इक्वल टू 0, यानी ये तो y एक्सिस निकल के आ रहा है। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको करना है तो पहले थ्योरी ढंग से पढ़िए, एक्सपीरियंस टीचर का फ़ायदा उठाइए, ताकि आप कम समय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख पाएँ, ठीक है। और उनको फिर एप्लीकेशन की बात आती है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। A function y is equal to fx, x plus 1 f dash x minus 2 x square plus x fx is equal to e power x square upon x plus 1। डेटा लिखा गया है, x ग्रेटर देन -1 है, 0 पर वैल्यू 5 है, फिर हमसे फंक्शन पूछा गया है। तो अब थोड़ी देर इसको देखेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, इसी को यूटिलाइज करके डिवाइड बाई डी एक्स जो होता है वो बनता है एफ डैश एक्स। उस हिसाब से इसको रीराइटिंग करते हैं। ये है x प्लस 1, यहाँ है डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ पर फिर y आता है, यह है e पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। यह है डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर आप जाएंगे तो x प्लस 1 कैंसिल होगा, 2x आता है, फिर y आता है, फिर यहाँ और चलिए, e पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डेटा आपके पास लिखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बनाएंगे, यहाँ -2x dx आपके पास से आता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर आया है, इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो ये बनेगा y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, जो सामने लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे, e पावर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से आप डेटा देखेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी आपने लिख दिया है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रहता है -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये डेटा हमारे पास बनकर आ रहा है, c माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड इट इज e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये डेटा हमने बनाया। हमारे पास डेटा गिवन है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, जिसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 5 आती है। तो c की वैल्यू 6 आ गई अपने पास। इट इज 6 माइनस एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। सिक्स एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, ये डेटा आपने लिखा है यहाँ पर। बी आपके पास से आंसर आता है, बी आपके पास से फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। तो कई बार क्या ऐसी इक्वेशन लिखी रहती है ना, तो बड़ा डरावनी सी दिखती है कि एकदम से क्या लिख दिया गया है। आपको अगर डिवाइड बाई डी एक्स में बात समझ में आती है तो मैंने वही किया, मुझे उसी में ज़्यादा समझ में आता है। तो एफ एक्स को लिखा वाई, तो डिवाइड बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, तो ये इक्वेशन लिखी। एंड दिस इज आवर फेमस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y के साथ जो लिखा है, दिस इज पी एक्स ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
मल्टीप्लाई किया, यहाँ पहुंच गए और ये सॉल्यूशन, फिर कांस्टेंट की वैल्यूज वगैरह बनाना। तो बढ़िया प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। कभी आपको लगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस करनी है, एक दिन दीजिए पूरा, और पहले बुक से थ्योरी देख लीजिए, उसकी वीडियो से देख लीजिए, उसके बाद फिर एक साथ कम से कम 15-20 सवाल कर लीजिए, एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसका फ़ायदा आपको अपने जे एडवांस में भी होगा, जेई मेंस में भी होगा। बिल्कुल हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कीप लर्निंग। The equation of orthogonal trajectory of the system of parabolas y is equal to ax square हमारे पास लिखा गया है, ठीक है। तो y is equal to ax square अपने पास है, यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट मुझे दिखता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा dy by dx इज इक्वल टू 2ax। तो यहाँ ये 2x है, a की वैल्यू हम रखेंगे तो y by x स्क्वायर रख देंगे, a की वैल्यू वापस से बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे y by x। डिवाई बाई डी एक्स आपके पास है और यहाँ से 2y बाई एक्स आपके पास बन गया। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए डिवाई बाई डी एक्स को चेंज करेंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ, ये चेंज कर दिया। माइनस एक्स डी एक्स आपके पास आता है, ये है 2y डी वाई, इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे, ये कांस्टेंट हमने बनाया। तो थोड़ा आप देखिएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 है, वाई स्क्वायर है, सामने माइनस के है, जिसको कोई और कांस्टेंट भी आप ले सकते हैं। तो ये है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसकी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ए। ठीक है, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि यहां पहुंच जाते हैं और ए को रिप्लेस नहीं करते, ये कॉमन मिस्टेक है। तो क्या करते हैं ना कि यहां पहुंचने के बाद इसको देखा और इसी के अंदर रिप्लेस कर दिया। अरे आपको इस ए को हटाना पड़ेगा, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनती है जब हम आप आर्बिट्री कांस्टेंट हटा देते हैं, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद आप माइनस डी एक्स बाई डी वाई कीजिए, तब जाके बात बनेगी। आपने यहाँ कर लिया तो आपने ए को फिर क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया ना, इसलिए हो सकता है आपका आंसर इसके अंदर नहीं आ रहा हो। वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो रिप्लेस होगा, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ रिप्लेस करते हुए आप बात बनाइएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, फाइनली आंसर ए। सीखते रहिए, बाकी ऐसे कीप लर्निंग कीप सॉल्विंग। एक इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू एक्स टी वाई टी डी टी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स आपके पास लिखा है, देन वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास लिखे गए हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये ए है, यहाँ एक्स है, ये टी है, वाई टी डी टी आपके पास लिखा गया है, ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ है वाई एक्स। लेट्स डिफरेंशिएट इट। तो एक्स आएगा, वाई एक्स आएगा, लेबनिज को रिकॉल किया है, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का 0 आता है, और y का आपके पास से डिवाई बाई डी एक्स आपके पास से बनेगा। डिवाई बाई डी एक्स आपके पास है माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2x आपके पास से बात बनती है। डिवाई बाई डी एक्स ये हमने इधर भेजा, ये यहाँ से माइनस 2x आ गया। अब ये क्या है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने देखी हो तो क्या होती है, डिवाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, यही होता है ना। तो यहां से हम इसी के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो होता है ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स, जो यहां पर आपके पास एक्स डी एक्स रहेगा, जो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रहेगा। बारी आती है इसी के सॉल्यूशन को बनाने की, तो यहां हम पहुंचे, क्या डेटा आपके पास आएगा, तो ये बनेगा y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू माइनस 2x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये डेटा है, ये डेटा हमने बनाया यहाँ से, इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये डेटा आपके पास आ गया। अब यहाँ पे अब हम पुट करते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को अल्फा ले लेते हैं, तो जिससे आपके पास एक्स डी एक्स की वैल्यू डी अल्फा आती है। ठीक है, एक्स डी एक्स की वैल्यू आपके पास से डी अल्फा आती है।
y e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो आप देखिएगा यहां से माइनस एक्स डी एक्स है, तो एक तो 2 बचा हुआ है अपने पास, और ये बनेगा e पावर अल्फा माइनस एक्स डी एक्स को डी अल्फा हम लिख सकते हैं। फाइनल एग्जाम में प्रेशर रहता है तो कैलकुलेशन को तब भी ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता नहीं, रफ पेपर पे लूज पेपर्स पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, 2 टाइम्स ई पावर अल्फा प्लस कांस्टेंट के, ये हमने बना दिया। ठीक, आगे बढ़े तो यहां से देखिएगा, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए। अल्फा क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के। अब यहां से आप देखोगे तो इस एक्सपोनेंशियल को ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से के आता है और ई पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, ये डेटा हमारे पास बना। ठीक है, ये डेटा अपने पास आया। अब हमारे पास जो आंसर्स दे रखे हैं उसमें वेरिएबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कुछ और डेटा भी आना चाहिए। तो अब आप इसको गौर से देखते हुए चलिए कि क्या हम और इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह a रख देते हैं तो ये इंटीग्रेशन a से a पहुंच जाएगा जो 0 बनेगा, और फिर यहाँ a स्क्वायर वाई a की वैल्यू आ जाएगी, कंडीशन नंबर 1। सो पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा a से a, यहां आएगा आपके पास से a स्क्वायर वाई ए, तो डेटा बना मेरे पास कि वाई ए का जो वैल्यू है वो माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यहाँ पर काम कर जाएगा, इसके बारे में अब हम यहाँ पर सोचेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सोचते हैं फिर आगे क्या किया जाए। तो अगर हम x को a रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर होनी चाहिए, तो इट इज माइनस ए स्क्वायर 2 टाइम्स के ई टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2। ये डेटा आपके पास आता है, के का वैल्यू आ गया। अब आपके पास यहाँ y है, यही डेटा हम यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बनेगा 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर, माइनस वाला भी है, ई भी सेम है, आपके पास डेटा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये एक्सप्रेशन बनता है। सो 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, 2 माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर, 2 ये गलत है, बी तो गलत है, 2 प्लस ये भी गलत है। आपके पास 2 माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए इज करेक्ट। तो फाइनली आंसर हमारे पास से ए आता है, ए आपके पास से फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा सवाल है, दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। कि पहले डिफरेंशिएट करना है लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमसे सॉल्व करवा ली, फिर उसके बाद भी आगे जाकर एक सब्स्टिट्यूशन करवाया, कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है ना। पहले लेबनीज, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इंटीग्रेशन में आपके पास सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पहुँचने के बाद फिर ये सोचना कि के की वैल्यू कैसे निकालें, ये तभी सोच पाओगे जब आप इक्वेशन को सोचेंगे, क्योंकि कुछ और गिवन ही नहीं है। तो फिर ये सोचना, इस मैनिपुलेट करना कि यार ए रखूं तो शायद बात बन जाए, तो वहाँ से बात बनी कि हाँ एफ ऑफ ए वाई ऑफ ए की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर आ सकती है। फिर ये डेटा आपके पास आया। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चन जो आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको करने हैं तो आप मेरे मॉड्यूल से कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स को देखते हुए चलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स से करिए। बेसिकली कनेक्टेड रहिए, आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। fx and gx are two differentiable functions on R plus such that x times f dash x plus gx is equal to 0 and x times g dash x plus fx is equal to 0 for all x belongs to R plus and f1 plus g1 is 4, then find they are asking for double derivatives का प्रोडक्ट निकालना है f and g का 2 पर। यहाँ पर दोनों को ऐड किया गया है। सो जो हमारे पास गिवन डेटा है वो है x times f dash x plus gx is equal to 0
एंड यहाँ पर x आता है और ये है g डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो आपके पास एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स आपके पास बनेगा और यहाँ पर भी ये वही बन जाएगा एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा इनको रीअरेंज करते हैं। x आपके पास है, यहाँ पर है एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, माइनस आपके पास है ये है एफ एक्स प्लस जी एक्स। यहाँ आपके पास ये रहा एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखा, इसको यहाँ पे लिखा। अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ही ऊपर लिखा गया है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये बन जाएगा log एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ एल एन एक्स प्लस लॉग के आप लिख सकते हैं, जिसको एल एन ऑफ के बाई एक्स भी हम बना सकते हैं। लॉग लॉग दोनों साइड से हटा देते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स आपके पास है और यहाँ से आपके पास डेटा के बाई एक्स आपके पास से आता है। यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू के बाई एक्स आपके पास से डेटा बना। ठीक, यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1, f1 प्लस g1 की वैल्यू 4 आती है, यहाँ से k बाई 1 आता है, तो वैल्यू ऑफ k इज 4। तो यहाँ से आपके पास डेटा बन गया, ये है एफ एक्स प्लस जी एक्स आपके पास से 4 बाई एक्स आपके पास से फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों का सम निकल के आ गया है विच इज कमिंग एज 4। यहाँ से अगर आप चाहें तो फर्स्ट रिजल्ट से इस बात के बारे में, इसके बारे में रिजल्ट में निकाल सकते हैं। यहाँ से ये देखिए आप, ये है कंडीशन। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ x है, यहाँ है एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, ये डेटा आपके पास है माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये डेटा आपके पास यहाँ पर लिखा गया है माइनस 4 बाई एक्स आपके पास से आता है। माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर आपके पास से रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव्स की बात यहाँ पर की गई है, तो आप समझिएगा यहाँ x है, यहाँ है एफ डैश एक्स प्लस जी एक्स, तो यहाँ x का डेरिवेटिव 1 आता है, ये है एफ डैश एक्स, ये बनेगा डबल डेरिवेटिव, और यहाँ है ये जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि x टाइम्स डबल डैश एक्स जो आपके पास लिखा गया है वो है एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। ये रहा डेटा जिसकी वैल्यू माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर है। तो ये डेटा आपके पास से 4 बाई एक्स स्क्वायर है, यानी f डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ना वो 4 बाई एक्स क्यूब आपके पास से आएगा। ये डेटा आपके पास है, f डबल डैश की वैल्यू 4 बाई एक्स क्यूब आती है। सिमिलरली अगर हमें g के बारे में बात करना है तो वो भी हम यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया है 4 बाई एक्स क्यूब, मल्टीपल तरीके हैं, आप इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एफ डबल डैश आ गया है तो जी डबल डैश यहाँ से आ जाएगा, निकाल सकते हैं ना, ये बात हमें मालूम है। और यहाँ से और इसी से आप बनाना चाहते हैं तो एक काम और हो सकता है कि सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ से भी आप बना सकते हैं कि यहाँ से डबल डेरिवेटिव के बारे में क्या डेटा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम डेटा निकालने की कोशिश करते हैं तो एफ डबल डैश 2 का डेटा आपके पास से 4 बाई 8 है और ये 1 बाई 2 के इक्वल आता है। ठीक, और ये बात यहीं अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार और, तो एफ डबल डेरिवेटिव जी डबल डेरिवेटिव 8 बाई एक्स क्यूब आपके पास आता है, और पुट कर दिया x की वैल्यू 2, तो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू हाफ आती है, और यहाँ पर ये 8 बाई 8 1 आता है। ये वाला डेटा भी आपके पास से हाफ आता है, और ये भी हाफ लिखा हुआ है। दोनों हाफ और हाफ का प्रोडक्ट करते हैं तो 1 बाई 4 आपके पास से फाइनल आंसर आता है बी।
ठीक है, यहाँ से 1/4 आता है, दिस इज हाफ, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1/4 आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा है, दोनों को ऐड कर दिया, ये डेटा यहाँ पर है एफ डैश जी डैश, और ये डिवाइड किया, यहाँ पर डेटा बना, लॉग लगे, ये डेटा आपके पास है। फिर इसको थोड़ा देखा कि यार ये वाला डेटा हमें पता चल गया है, तो एफ डैश जी डैश की वैल्यू आपके पास 4/x² आया। डबल डेरिवेटिव यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये डेटा बनेगा। तो किसी तरीके से अब इन दोनों में से एक डेटा निकालना पड़ेगा। तो फिर वापस से इस इक्वेशन को देखा, तो इसको डबल डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश जी डैश पता चला जो 4/x² है। यहाँ से डेटा वापस बैक सब्स्टिट्यूट किया। थोड़ा मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, तो मल्टीपल अप्रोचेस हैं, आप किसी भी डेटा से कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर ऐसे हैं, दो रिलेशन है, दो डिफरेंशिएट करेंगे, दो और रिलेशन आ जाएंगे, पर टाइम लगेगा। और एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, इक्वेशंस कई बार बन जाती हैं, इसमें टाइम लग जाता है, कौन से डेटा को कहाँ पुट करें। तो टाइम भी बचाना है, तो प्रैक्टिस इज द की। पर क्वेश्चन इज ब्रिलियंट, नो डाउट अबाउट इट, क्वेश्चन इज ब्रिलियंट। ये अच्छे सवाल होते हैं ऐसे, जिसमें मल्टीपल रिलेशंस दे रखे हूँ, फिर थोड़ा मैनिपुलेट करना, फिर आंसर तक लेकर आना। ऑल दीज आर प्रैक्टिस ड्रिवन। एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है अभी आपसे सवाल हो गए हों, और अगर आपने टाइम रहते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे जाके प्रैक्टिस नहीं की, इस चैप्टर्स की या डिफरेंशिएशन की, तो फिर क्या होगा ना, हम फ्लो में नहीं आ पाएंगे। तो जिस क्वेश्चन को अभी आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में कर पा रहे हैं, हो सकता है एग्जाम टाइम आपको 10 मिनट लगे। सो कीप रिवाइजिंग ऑल दिस चैप्टर्स। उसके लिए रिसोर्स है, आप मेरे बुक सॉल्व कीजिए, बाकी कोर्सेज देखिए, बस प्रैक्टिस कीजिए। कीप लर्निंग। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y² dx प्लस x माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर y1 की वैल्यू 1 आता है, ये आपके पास लिखा गया है। तो ये आपके पास है y² dx आता है आपके पास से, x dy आता है, और यहाँ से dy/y आपके पास आता है। ये डेटा आपने बना दिया। इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको dx/dy में अगर कन्वर्ट करें, तो ये यहाँ x बनाता है, यहाँ 1/y बनाता है। थोड़ा और रीराइटिंग हम इसकी करना चाहते हैं। 1 + y² है, x आता है, 1/y³ आपके पास आता है, ये डेटा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर डेटा देखिए, dx/dy 1/y² x आता है, 1/y³ आपके पास है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है dx/dy, ये x है, और यहाँ पर लिखा है दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो ये x के साथ लिखा गया है, ये बनेगा 1/y² dy, 1/y² माइनस 1/y आता है। ये डेटा हमने बना दिया। करिए इसको इंटीग्रेशन, यहाँ x आता है, e पावर माइनस 1/y आता है, ये डेटा आपके पास है। 1/y³ e पावर माइनस 1/y लिखा हुआ है। आगे हम पहुंचे, यहाँ है e पावर माइनस 1/y, 1/y² है, 1/y है, और ये dy आपके पास से आता है। इसको थोड़ा देखिए और यहाँ पर देखिए, तो कि हमें क्या है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो फिर यहाँ बाय पार्ट्स लगाना होगा। इसको आप देखिए, दिस इज द सेकेंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो इसको इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होगा, आप देखिए, थोड़ा सा इसको बनाकर देखिएगा। पुट कर दिया हमने यहाँ से, -1/y की वैल्यू t है, तो 1/y² dy की वैल्यू आपके पास से dt आता है। तो ये इंटीग्रेशन e पावर t यानी e पावर माइनस 1/y ही रहेगा। तो यहाँ पे हम पहुंचे e पावर माइनस 1/y, सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट आपके पास से सेम रहता है, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे आप, -1/y²। ठीक, आगे पहुंचे, x e पावर माइनस 1/y, 1/y है, e पावर माइनस 1/y है, माइनस और माइनस आपके पास से प्लस आता है,
तो ये डेटा आपके पास लिखा गया, ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आती है ई पावर, वहां से डेटा बना दीजिए। ये यहां से डेटा आपके पास लिखा गया है ई पावर -1/y प्लस सी। ठीक है, ये डेटा आपके पास बना। ठीक है, ये पूरा डेटा आपके पास है, ई पावर -1/y लिखा। आगे चलते हैं, x आता है ई पावर -1/y। ये डेटा हमने यहाँ बनाना शुरू किया है, ये है 1/y प्लस 1 है, ई पावर -1/y प्लस सी लिखा हुआ है। ये जो डेटा है यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको देखना चाहेंगे क्या डेटा है। क्या कुछ वैल्यूज हमें गिवन है? जी बिल्कुल, वैल्यूज पता है हमारे पास। y1 की वैल्यू 1 है, ये डेटा आपके पास है। x की वैल्यू है 1/y प्लस 1, c टाइम्स है ई पावर y प्लस 1/y, है ना। y1 की वैल्यू 1 है, यानी x और y दोनों के वैल्यूज 1 1 आपके पास यहाँ पर लिखे गए हैं। दोनों के वैल्यूज 1 1 हमने यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 c, यहां से 1 आएगा आपके पास। c की वैल्यू -1/e अपने पास यहां से निकल के आती है, -1/e। बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं और आगे इसके डेटा बना लेते हैं। तो अगर हम c की जगह -1/e लिखेंगे तो अब आप ढूंढिए क्या आंसर बना। x इक्वल टू, आप देखिए 1 प्लस 1/y बनेगा, 1 प्लस, ये गलत है, 1 प्लस एक ही डेटा है, 1 प्लस 1/y और c के साथ -1/e भी बनेगा। दिस इज द डेटा d। तो अगर आपने ये डेटा यहां पर रखा, ये डेटा आपने बना दिया। ठीक है, 1 प्लस 1/y माइनस ई पावर 1/y बाई ई आपके पास है। डी इसका फाइनल आंसर बनेगा, डी इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा सवाल है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, बात बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी। Population PT at time t of a certain mouse species satisfies the differential equation dpt by dt minus 0.5 pt minus 450. If the p0 is 850, then the time at which populations become zero, ये हम चाहते हैं। किस टाइम पर पॉपुलेशन जीरो बन जाएगी, ये हमें चाहिए। ये जो डेटा लिखा गया है इसको थोड़ा आप देखिए, dpt by dt हमने लिखा है, 0.5 लिखा है, जिसको हम लिख सकते हैं pt by 2 माइनस 450, जो PT माइनस 900/2 हम लिख सकते हैं। डिवाइड पे चलेंगे, 900 एंड इट इज dt/2, दोनों साइड इंटीग्रेशन, लॉग के साथ यहां पर मॉड आएगा और ये है t/2 प्लस c। PT माइनस 900 आपके पास से डेटा बनता है यहां पर e टू दी पावर t/2 एंड e टू दी पावर c। एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि t अगर 0 आपके पास लिखा है तो आपके पास p0 की वैल्यू 850 आपके पास से आती है। तो आप ये मॉड कैसे ओपन करेंगे, ये हमको सोचना होगा कि मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस से ओपन होगा या माइनस से ओपन होगा। p0 पर इसकी वैल्यू आपके पास से आती है 850 माइनस 900, तो -50 आपके पास आता है। मॉड बेसिकली माइनस के साथ ओपन हुआ है, तभी हमारे पास ये +50 बना है, यानी डिसाइड हो गया है। देखो शुरुआत में ही इसकी 850 है डेटा, है ना। और ये हम चाहते हैं, देखो पॉपुलेशन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो PT है समय के साथ डिक्रीज करेगा। तो शुरुआत में ही अगर ये 850 है तो धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन तो कम होनी चाहिए। तो PT ग्रेटर होगा या 900 ग्रेटर होगा? 100% पता है कि 900 ही ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम डेटा बनाने पहुंचे हैं और ये डेटा आपके पास e⁻0 इंटू e⁻c। सो e⁻c की वैल्यू 50 आई आपके पास से। सो नाउ दिस हैज टू बी ओपन एज 900 माइनस PT, ये ऐसे ओपन होगा। यहाँ आपके पास है e⁻t/2
और e पावर c की वैल्यू है 50। सो द एक्सप्रेशन इज कमिंग एज 900 माइनस 50 e पावर t बाई 2। पॉपुलेशन हम इसकी जीरो कर देंगे, पॉपुलेशन को हमने कर दिया जीरो, आपके पास आता है ये 50 आता है और ये है e पावर t बाई 2। यहाँ 18 आता है, e पावर है t बाई 2। आपके पास ln 18 आता है, यहाँ है t बाई 2। ये t बाई 2 आता है, यहां से हम इसको लिख सकते हैं ln 18। सो वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ 2 टाइम्स ln 18 एज आवर फाइनल आंसर। दिस इज b। b को हम यहां से मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल हो या फिजिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, जिनकी इक्वेशंस बड़ी आसान होती है, वो पूरा क्वेश्चन एक ही जगह फंसा हुआ है। और वो क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप इस मॉड को कैसे ओपन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन इंटीग्रेशन तो कर लेते हैं, तो यहाँ जब ये है तो ये मॉड आपके पास माइनस के साथ ओपन होगा। दिस इज द की, फिर बात बन जाएगी। अगर इसका ध्यान रखना है, चीज़ें रेट ऑफ चेंज है, इस पर फोकस करते हुए चलिए कि भाई कैसे लिखना। तो मैथमेटिक्स के साथ साथ जो सिचुएशन है उसको एक साथ कंबाइन करना होगा। बाकी ये सब आपको केमिस्ट्री में भी ऐसी इक्वेशंस आप देखते हैं, बाकी सवाल आसान होते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। If divided by dx is equal to y plus 3 positive and y of 0 is 2, then find the value of y ln 2। ये हमसे पूछा गया है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर y प्लस 3 बन जाएगा, यहाँ है dx। हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये है ln y प्लस 3, यहाँ आपके पास से x प्लस सी बनता है और y प्लस 3 पॉजिटिव है, इसीलिए मॉड जो है आपके प्लस से ओपन होगा। यहाँ पर प्लस रहे मॉड आता है वैसे, पर ये पॉजिटिव है। e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c हम लिख सकते हैं। बेस सेम रहेगा तो ऐसे बना सकते हैं। अब एक डेटा हमारे पास गिवन है, दैट इज y0 की वैल्यू 2 आती है, जिसका मतलब ये है कि अगर x 0 है तो y का वैल्यू 2 रहेगा। तो ये बनेगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 e टू द पावर c। फाइनल आंसर इज 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आया y प्लस 3 e टू द पावर x और यहाँ से ये है 5। y का वैल्यू 5 टाइम्स e टू द पावर x माइनस 3 आपके पास से डेटा बन जाएगा। ये आपके पास से आया है कर्व। ठीक है, हम चाहते हैं y ऑफ ln 2 पर डेटा निकले इसका। ये 5 है, e टू द पावर हमने बनाया ln 2 माइनस 3, e और ln हट जाएगा, 2 आपके पास से डेटा बनेगा। इट इज 10 माइनस 3, इट इज 7 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, 7 हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग है फैंसी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आसान लगे, कोशिश कीजिए आप वहाँ से टाइम बचा सके, क्योंकि एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी ऐसा होगा, हमेशा हर पेपर के अंदर होता है, कुछ कॉन्सेप्ट आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल होते हैं। हमारी मेन एक टाइमिंग इस बात की, हमारा मेन फोकस इस बात का है कि एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए कम टाइम में उसको सॉल्व करना। वो इनिशियल स्टेज पर हैं आप, कहीं फंस गए हैं तो आप सीख सकते हैं पूरा सोल्यूशन यहाँ पर। और बेटर सोल्यूशंस के लिए स्टे कनेक्टेड रहिए, अपने पास काफ़ी सारा मटेरियल है जो आपको सॉल्व करने को मिलता रहेगा। कीप लर्निंग। Let I be the purchase value of an equipment VT and VT be the value of after it has been used for T years. ठीक है, the VT depreciates at a rate given by the differential equation this. तो हमने कुछ इक्विपमेंट परचेस किया, उसकी जो इनिशियली जो परचेस वैल्यू है दैट इज आई। फिर क्या होता है, जैसे मैंने पेन खरीदा, बहुत महंगा पेन है, तो समय के साथ क्या हो, जैसे आज मैंने इसको 10 रुपये का खरीदा या 100 रुपये का खरीदा, विद टाइम ये डेप्रिशिएट करेगा, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग कम होती चली जाती है। ठीक है, तो वैसे ही इसकी जो वैल्यू है उसके लिए फॉर्मूला हमें दिया गया है कि दिस इज वी टी, जो इसकी वैल्यू है, जो परचेज जो इसका उस टाइम पर क्या रहेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डेटा आपके पास बना। यहाँ है डी ऑफ वी टी, यहाँ हम पहुँचेंगे के टाइम्स टी माइनस टी डी टी, और दोनों साइड हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा ये वी टी। अब याद रखिए, टी इक्वल टू 0 अगर है, वहाँ से हम टी पर जाएंगे, तो आप बताइए जो इसकी वैल्यू है
t इक्वल टू 0 पर क्या है, t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है i, फिर बन रहा है ये v। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डेफिनेशन बना दी, डिलिमिट्स लगा दी एज गिवन दैट एट t इक्वल टू 0 जो v है उसकी वैल्यू i परचेस वैल्यू है। इसको इंटीग्रेट करेंगे dvt की जगह से आपके पास से vt आ जाएगा ये, और ये है i और v के बीच में। यहाँ है इसका इंटीग्रेशन, आप देखिएगा t माइनस कैपिटल T स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स पता है 0 से t। तो आप देखेंगे पहले आएगा v, तो ये बन जाएगा vt, फिर आएगी इसकी इनिशियल वैल्यू दैट इज़ i, यहाँ स्मॉल t रखेंगे आप तो आपके पास बनेगा k टाइम्स आपके पास से है t माइनस t होल स्क्वायर बाय 2, देन देयर इज अ माइनस साइन। अब आप स्मॉल t को 0 रखेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस k t स्क्वायर बाय 2। ये डेटा आपके पास से बनकर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम v ऑफ कैपिटल T चाहते हैं तो पुट कर देंगे हम t की जगह पर कैपिटल T, तो आपके पास v कैपिटल T आता है, ये i है, t माइनस टी 0 बन जाएगा, यहाँ है के टी स्क्वायर बाय 2, i माइनस के टी स्क्वायर बाय 2, ये डेटा आपके पास बनेगा, i माइनस के टी स्क्वायर बाय 2 आपके पास डेटा है, दिस इज d। यहाँ से हम इसका d आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है, शुरुआत में समझा दिया कि इस तरीके से डेप्रिशिएट करने वाला है। माइनस साइन दिखा था, t टाइम बढ़ता जाएगा तो ग्रेटर होगा, स्मॉल t छोटा होगा, तो यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। इंटीग्रेशन कर दिया, इनिशियल वैल्यू t इक्वल टू 0 पर i है, एक्सप्रेशन मिल गया, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। आप यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन ना करके कांस्टेंट ऑफ c से भी ला सकते हैं। c की वैल्यू कैसे निकालते, c की वैल्यू से निकालते कि t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू i है, उससे भी आपका आंसर सेम आता। फिर फाइनली हमें v कैपिटल T चाहिए, तो t कैपिटल टाइम होने के बाद टोटल लाइफ के बाद उसकी प्राइस क्या बनने वाली है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, दिस इज व्हाट वी आर एंडिंग अप। तो ऐसे जो फिजिकल और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक दिन बैठिए और बुक में ऐसे ढेर सारे सवाल आपको लाइन से दिख जाएंगे। जो भी आपका मटेरियल है उसको एक दिन देखिए तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा। इवन आपके केमिस्ट्री के अंदर भी केमिकल काइनेटिक्स वगैरह कई चैप्टर्स आप देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी वाले, वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। सीखते हुए चलिए तो पैटर्न दिखेगा, तो आपको एक ही जगह नहीं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी 1 या 2 चैप्टर स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, कीप लर्निंग। The curve has passes through the point 2, 3 and has the property that segment of any tangent to it lying between the coordinate axis is bisected at the point of contact. क्या हुआ, फिर से पढ़ते हैं। एक कर्व है जो पॉइंट से पास करता है, दैट पॉइंट इज 2, 3, और इसकी प्रॉपर्टी है कि सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट टू इट लाइंग बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, कोई कर्व है जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, y1, ये A है और ये वाला पॉइंट आपके पास B है, तो दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का पोर्शन देखो, एनी टेंजेंट टू इट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाता है। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ पर आप पुट करिए, x की वैल्यू 0 रखिए, ये डेटा आपके पास आ जाएगा, दिस इज योर, x को 0 रखा है, दिस इज योर पॉइंट B। ठीक है, सिमिलरली पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 आती है, तो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां से आपके पास पॉइंट A आता है, ये A पॉइंट आ गया है। ठीक है, एक A आ गया, एक B आ गया, और यहां पर ये है मिड पॉइंट, सो दिस इज द मिड पॉइंट, सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आपके पास क्या कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, आप खुद देखिए, ये है x1, y1,
और यहाँ आप देखिएगा 0 प्लस x1 माइनस y1 बाय m बाय 2, फिर वो है आपके पास से y1 माइनस एम x1 प्लस 0 बाय 2। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या डेटा अपने पास यहाँ से बनेगा। तो फर्स्ट वाले को आप कंपेयर कीजिए यहाँ से, जो फर्स्ट वाला डेटा है ना, x1 को इसके साथ कंपेयर हम यहाँ से कर लेते हैं। तो देखिएगा, यू आर गोइंग टू हैव एन x1 एज x1 माइनस y1 बाय m बाय 2। ये है 2x1, दिस इज x1, और ये है y1 बाय m। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ x1 है, यहाँ माइनस y1 है, और यहाँ पर है m। ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है x1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन m। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है। x1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाय m। तो हम यहाँ पर x1 टाइम्स m इज इक्वल टू माइनस y1, तो यहाँ पर आप x1 को x रखेंगे, y1 को आप y रखेंगे, तो ये x आता है, ये dy बाई dx आता है, यहाँ पे आपके पास माइनस y आता है। सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन, दिस इज ln k। ये ln y आपके पास है, यहाँ पर ln आपके पास है k बाई x है। ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू के। हमें गिवन है ये एक पॉइंट है जिससे पास करता है, द पॉइंट इज 2,3, 2,3 लाइज ऑन इट। तो आपके पास है ये 2 है, ये 3 है, सामने आ गया के, सो द वैल्यू ऑफ के इज 6। सो कर्व आपके पास आता है, एक्स वाई की वैल्यू 6 आती है, एक्स वाई की वैल्यू 6, आपके पास ऑप्शन आया सी। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये हाइपरबोला है, और ये सर्कल है एक्चुअल में। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो आप मार्क कर देंगे। तो शुरुआत कैसे हुई आप देखिए, और एक्चुअल में अगर आपने कॉनिक पढ़ा है तो ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी भी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, कि अगर हम किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ कर रहते हैं तो जहां वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है तो वहां का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ आप सबने जनरलाइज करके प्रूव भी कर दिया। तो अगर ये प्रॉपर्टी याद है तब तो आप इसको आधे सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन जितनी देर में समझ में आया मार्क करके आगे निकल गए, तो टाइम बचता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर हमें होगा एग्जाम में उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखता है। तो मैंने आपको यहाँ प्रूव करके दिखा दिया है, टेंजेंट x0 क्या y0 का पॉइंट आए, मिड पॉइंट की बात बोली है। फर्स्ट वाला कंपेयर कर लो या सेकंड वाला कंपेयर कर लो, एक ही बात, सेम आंसर आएगा। आप अगर आप y वाला कंपेयर करोगे ना, y कोऑर्डिनेट, तो भी सेम आएगा आंसर। फर्स्ट वाला कंपेयर किया, ये इक्वेशन आई, फिर यहाँ पर m की वैल्यू हमने dy बाई डी एक्स रखी, सिंप्लीफाई किया, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला एक ही टर्म था, तो हमें इसको करने की भी ज़रूरत नहीं थी अगर ये एग्जाम में आता है तो, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू तो एक ही डेटा है, सी को मार्क कर देते। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, आप डेफिनेटली इनके अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये प्रॉपर्टी भी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, तो इसको सीखते हुए आगे बढ़िए। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Differential equation of all the conics whose center lie at origin is of the order, ये हमसे पूछा गया है। देखो, ऑल द कॉनिक की बात हो रही है जिसके सेंटर की बात हमने की। तो आप ये देखिए, अगर हम डिग्री 2 का इक्वेशन बनाए तो ये हमारे पास है डिग्री 2 का कर्व होता है, क्योंकि कॉनिक में कई बातें आएंगी। कॉनिक में आपके पास इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। पैराबोला में तो सेंटर नहीं होता है, लेकिन यहाँ सेंटर की बात यहाँ पर की गई है, और बोला है कि वो ओरिजिन है। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो एक्चुअल में इनको पार्शियल डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं। इनको सॉल्व करने से आपके पास बन जाएगी बात। तो सेंटर ऐसे निकल के आता है। अगर हम डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पहला डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा जब हम वाई को कांस्टेंट लेंगे। ये डेटा है। और दूसरा y के रेस्पेक्ट में होगा, तो पहला 0, 2h x 2by,
0 एंड 2f प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, हमें बता दिया है कि सेंटर कौन है, सेंटर ओरिजिन है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से सेंटर आता है। तो सेंटर हमारे पास मालूम है कि ओरिजिन है, ओरिजिन है। तो यहाँ ओरिजिन एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, यहाँ से आप देख पाएंगे एक्स वाई 0 0 रखा तो मेरे पास से डेटा आ गया कि जी 0 है। यहाँ आप देखेंगे दोनों खत्म हो गए, अपने पास से एफ भी 0 आ गया है। जी और एफ दोनों 0 आ गए क्योंकि गिवन है सेंटर क्या है, जो इन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव से आता है। सो नाउ अब हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या बनी, ये बनी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। जी और एफ दोनों खत्म है, सामने आपके पास से सी आता है। अब इस इक्वेशन के अंदर जितने एक्चुअल आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वही ऑर्डर बन जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होता है जितने उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ए एच बी सी सब लिखा हुआ है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि सब जगह हम ए से इसको डिवाइड कर दें। ये डेटा आपने बनाया और यहाँ पर आपके पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है आप देखिए, 1 2 और 3। यहाँ आपके पास 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास है, तो यहाँ से हम मार्क कर देंगे बी। बी इसका फाइनल आंसर होगा, बी हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। समझ गए? तो यहाँ पर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो इसका ऑर्डर भी कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो हमने बनाया। तो कॉन्सेप्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए कि कॉनिक की क्लैरिटी वहाँ पर क्या होती है। सो दिस इज अ मर्जर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई मार्क पर्सनली दिस एज अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। ओके, जैसे सीखते रहिए, लास्ट में आते आते कैलकुलस के लास्ट चैप्टर पर आते आते आपको कई मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट कॉमनली यूज्ड होते हुए दिखेंगे, और यही लर्निंग है। बहुत सारे स्टूडेंट जिसके आते आते उन सबका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या दम ही नहीं बचता है। जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो डिसिप्लिन्ड है, वो लास्ट तक आते आते हर चैप्टर पे फोकस्ड रहते हैं, और हमें वही बनना है। कीप लर्निंग। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की सबसे पहले हम बात करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको हम लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस दिस। ओरिजिन हमारे पास कोई भी एक लाइन कहीं पर है, ये एक ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है। लिखा है विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इट इज दिस डिस्टेंस इज 1। सो नाउ डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये 1 आता है, दिस डिस्टेंस इज 1। हाँ, तो अब यहाँ से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिए ओरिजिन से। क्या फॉर्मूला होता है आपको याद हो तो, किसी भी लाइन पर पॉइंट x1 y1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है ये वाला, ये 1 है। तो हमारे पास ये अगर लाइन की इक्वेशन है तो 0 0 से आप रखेंगे तो यहाँ c आएगा, यहाँ अंडर रूट आपके पास से एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 आती है। यानी जब कभी सी स्क्वायर की वैल्यू रखनी होगी तो आप ये रख सकते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यू रखी जा सकती है एम स्क्वायर प्लस 1। बारी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाए तो सी को क्या लिखा जा सकता है, सी लिखा जा सकता है y माइनस एम एक्स इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी है एम स्क्वायर प्लस 1। ये y है, ये x है, और m की वैल्यू है डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ से डेटा बनता है होल स्क्वायर। ये 1 प्लस है आपके पास, ये है डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डेटा चेक करिए, या प्लस प्लस है गलत है, या माइनस माइनस है। 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, दिस इज रॉन्ग। सी इज द फाइनल आंसर, सी हमारे पास से फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उसके ऊपर, एमओसी में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है और हमने देख लिया कि एमओसी तो रिलेटेड है। अगर एक एम पता चल गया तो सी हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 ही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सीधा सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से डेटा बना दिया। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व
डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आई मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन, जो सीखना चाहिए हमें ना। आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी जो बुक्स है वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। Solution of y dx minus x dy plus 3x square y square e power x cube dx is equal to 0। ये हमें सॉल्व करके देखना है कि क्या हमारे पास इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा इसको रीलुक करते हुए चलिए, ये बड़ा फेमस डेटा है y dx माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर हम थोड़ा इसको देखेंगे। ये वाई स्क्वायर जो है इसके बारे में थोड़ा सोचिए, हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं वाई स्क्वायर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर आपके पास है, ये है 3x का स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन, आप इसको समझिए ये क्या है, ये है डी ऑफ एक्स बाय वाई, जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और यहाँ पर भी हम पुट कर सकते हैं क्या, सेकंड वाले के अंदर पुट कीजिए एक्स क्यूब की वैल्यू t है, तो आपके पास से 3x स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू dt आता है। ये रहा 3x स्क्वायर, ये dx है, और यहाँ से आपके पास e पावर t आता है, इट इज dt इज इक्वल टू 0। ठीक, करिए इंटीग्रेशन, x बाय वाई, ये है e पावर t और ये है कांस्टेंट, x बाय वाई e पावर t यानी x पावर क्यूब, और ये है आपके पास कांस्टेंट। ढूंढ लीजिए कहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमें मैच कर रहा है, वही आंसर है, दिस इज ए ऑप्शन, ई को हम यहाँ से मार्क कर देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो कहीं ना कहीं में हमें बस टर्म्स को रीअरेंज करना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो इंटीग्रेबल बन जाती है। एंड दिस मैनिपुलेशन इज मेजरली इस बात पर डिपेंड करती है हमने प्रैक्टिस कितने की है। जैसे यहाँ से वाई स्क्वायर को सोचना, ये मैनिपुलेशन का पार्ट है, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है कि कौन सी टर्म को पिक किया जाए, इस वाली टर्म को यहाँ से पिक करना ताकि ये डी ऑफ एक्स वाई वाई का फॉर्मूला बन जाए, फिर यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करना, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हिसाब से इंटीग्रेशन बन गया। सो कीप सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और बेहतरीन सवाल आपको मेरी बुक के अंदर दिख जाएंगे, लेक्चर्स के अंदर दिख जाएंगे। कीप सॉल्विंग। The solution of differential equation x square sin cube y minus y square cos x dx x cube cos y sin square y minus 2y sin x dy आपके पास लिखा गया है। चलिए बनाते हैं, इसे कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर साइन क्यूब बाय डी एक्स आपके पास लिखा गया है, तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो जितना डेटा लिखा है मैं उस पूरे को ही अभी पहले यहाँ पर ओपन करके लिख रहा हूं। ये डेटा मैंने बोला, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे साइन क्यूब वाई है, और यहाँ पर आपने लिख दिया है इसका डेरिवेटिव। अगर आप थोड़ा नज़र देखेंगे तो हमें क्लबिंग तो इसकी करनी है, किसको किसके साथ करे वो देखना है। साइन क्यूब वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थोड़ा सोचिए, 3 साइन स्क्वायर वाई और फिर साइन वाई का कॉस वाई यहाँ दिखता है, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, ठीक है। इस वाले को देखिए आपने क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy दिख रहा है, और cos x का डेरिवेटिव आपके पास से क्या होता है, साइन x होता है ना। तो यहाँ पर भी बात बन सकती है, या साइन x का डेरिवेटिव cos y। इन दोनों को एक साथ क्लब करेंगे और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, और जब एक साथ लिखेंगे तो पूरे सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x स्क्वायर साइन क्यूब वाई डी एक्स प्लस 3x क्यूब कॉस वाई साइन स्क्वायर वाई डी वाई, ये पूरा एक साथ। मैं चाहूँ तो लास्ट नेक्स्ट स्टेप पे भी लिख सकता हूँ, पर मेरा मेन काम आपको समझाना है। अभी मैंने दोनों के एक साथ लिखा, 3 की रिक्वायरमेंट थी तो 3 में लेकर आ गया, 3 बाहर है, वाई स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2y साइन एक्स डी वाई, और सामने है 0।
अब आप इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखिएगा। तो देखिए, मैं लिखता हूं साइन क्यूब वाई, और ये डेटा है मेरे पास से 3x² dx। यहां पर x क्यूब है, और मैं यहां लिखूंगा 3 sin² y cos y dy। फिर यहाँ 3 आता है, यहाँ की बात हम बनाते हैं। ये लिखा गया है y, ये है cos x dx आपके पास से, ये है 2y dy, और यहां आपके पास लिखा गया है sin x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पहचानिए इन दोनों को, तो आप पहचान पाएंगे कि ये d ऑफ साइन ऑफ क्यूब y और यहां से x क्यूब, उसका डेरिवेटिव है। प्रोडक्ट रूल चल रहा है, देखिए एक बार। एक्स क्यूब का करेंगे 3x² dx बन जाएगा, साइन क्यूब y सेम रहेगा। फिर एक्स क्यूब सेम रखेंगे, साइन क्यूब y का 3 sin² y cos y बन जाएगा। करेक्ट। यहाँ पर नजर दौड़ाइए, यहाँ क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि y² sin x हम यहाँ पर लिखें। देखो आप ध्यान से, y² का करेंगे तो 2y dy बनेगा, 2y dy, और sin x का करेंगे तो फिर sin x का डेरिवेटिव cos x dx बनेगा, cos x dx लिखा हुआ है। तो हमें अब दोनों साइड करना है इंटीग्रेशन। यहाँ है साइन क्यूब y और यहाँ से आता है x क्यूब। यहाँ ये बनता है y², यहाँ ये बनता है sin x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है डेटा अपने पास, ढूंढिए कहाँ पर पहुंचे हम, वहां से देखना है। x क्यूब साइन क्यूब y, x क्यूब साइन क्यूब y इज इक्वल टू 3y² sin x, 3y² sin x। ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ए ऑप्शन ही हमारे पास यहाँ से मैच कर रहा है। बीच में माइनस आएगा, यहाँ दोनों जगह प्लस है, ये तो गलत है। यहाँ भी प्लस, ये भी गलत है, माइनस साइन आएगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन आपके पास से बना। ये बहुत अच्छा फैंटाबुलस क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। टर्म्स को क्लब करना, अब जो इस मैनिपुलेशन को सीख जाता है वो प्रो बन जाता है, और इसको सीखने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, सिर्फ मेहनत और सही डायरेक्शन है। ये थ्योरी पहले अच्छे से करिए। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ 4 लेक्चर में पढ़ा रखा है, उस थ्योरी लेक्चर चारों को देख लो, आपका ये चैप्टर ऐसा हो जाएगा। एक दिन में 2 देखते हो, दूसरे दिन में 2 देखते हो, आपके 2 दिन के अंदर थ्योरी कंप्लीट, और टिल जेईई एडवांस लेवल तक की। और फिर आप मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, जो आपको लगता है पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आप कीजिए। बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, उस मैनिपुलेशन को पकड़ना सीखिए, और साथ ही के साथ आपने अगर बुक के सॉल्व इलस्ट्रेशंस कर लिए तो फिर क्या कहें, बेहतरीन हो जाएगा सब। ठीक है, तो यहाँ से हम ए ऑप्शन यहाँ पर मार्क कर देंगे। आई मार्क दिस एज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन जो आपको मैनिपुलेशन हैंडल करना सिखाता है। अंडरस्टूड? कीप सॉल्विंग। Differential equation of the equation 1 minus x² divided by dx plus xy is equal to ax, ये हमारे पास लिखा गया है। हमें कोशिश करनी है कि इसको हम सॉल्यूशन लेकर आए। जब डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड बोल दिया है तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ए एक सिंपल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। यहाँ हमारे पास लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सा रीराइट करता हूँ। डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस x² वाई ए एक्स अपॉन 1 माइनस x²। ये बन चुका है। अब हमारे पास यहां से दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो होती है ऐसी कि डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास रहता है, पी एक्स होता है, वाई होता है, और क्यू एक्स होता है। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स आपके पास है। ये डेटा है, माइनस से माइनस चला जाएगा, ये डेटा बनेगा ए पावर माइनस हाफ, यहां पर लॉग आएगा। देख सकते हैं नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। ई और एल एन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये डेटा आपके पास है, ई और एल एन चला जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² डेटा बनता है। ठीक, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे आपके पास y आता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास है 1 अपॉन 1 माइनस x²। यहाँ पर ए एक्स आता है, ये रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3/2 है, और ये डी एक्स आता है।
कि रूट से मल्टीप्लाई होगा, अब इसके बारे में सोचना है। तो चलिए इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन आप सोचिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर आता है, रूट लिखा गया है, माइनस 2x dx आपके पास से 2t dt आपके पास है, 2 से 2 कैंसिल है। आगे बढ़ते हैं, y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x dx आपके पास से अगर आप डेटा बनाएंगे ना तो x dx की वैल्यू माइनस टी डी टी आपके पास से बनेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है टी स्क्वायर, पावर है 3/2, यहां से टी क्यूब आता है, टी स्क्वायर आपके पास से बचेगा, यह है a बाई टी प्लस सी। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन a बाई टी प्लस सी बन जाएगा। आगे पहुंचते हैं, इसका डेटा आगे कंप्यूट करके देखते हैं क्या बनेगा। y है अपॉन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ a है, फिर यहाँ पर t हमने लिखा है, ध्यान से इसको हमें बनाना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अंडरस्टूड, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल वेल। t की वैल्यू रूट आएगी, यहां पर भी हम रूट लिखेंगे, एंड इट इज प्लस सी कॉन्स्टेंट। ये डेटा आपके पास बनता है। आगे चलते हैं, तो यहां से y माइनस ए अपॉन एक अंडर रूट अपने पास यहां से डेटा बनेगा, सामने आएगा c, y माइनस ए का बनेगा होल स्क्वायर, ये है c स्क्वायर, और यहां है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या ऐसा डेटा हमें सब तरफ दिख रहा है? ये भी हमें चेक करना है। तो आप देखिएगा, जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से बनेगा ये सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डेटा आपके पास बन गया। इस माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आया मैं, तो यहाँ ऐड होगा, अपॉन सी स्क्वायर क्या, तो ये बना, और ये कहाँ डेटा लिखा है आप मैच कीजिए, ए ऑप्शन, y माइनस सी होल स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आसान बिल्कुल नहीं है, दिस इज द फैंटाबुलस क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। उन्हीं बच्चों से होगा जिन्होंने सच में मेहनत की है, उनसे ही सवाल बन जाएगा। सो कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है, सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करना, देन थिंग्स आर फाइन। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। If dy by dx is equal to e to the power minus 2y and y is 0 when x is equal to 5, हमें डेटा कंप्यूट करना है। e पावर y का मतलब क्या है? माइनस 2y है, यानी 1 अपॉन ई पावर 2y है। यहां पर ये डेटा आपके पास e to the power 2y by 2 is equal to x plus c। ये डेटा आपके पास है। पुट करना है कि जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 आपके पास है। तो यहां से आप देखेंगे कि पावर 0 है, 1 है, 10 प्लस 2c आपके पास आ गया, 2c की वैल्यू -9 आती है। तो यहां से आपके पास कर्व बन जाएगा e पावर 2y, यहां से आपके पास 2x, ये रहा डेटा, और 2c की वैल्यू -9 है। दिस इज द डेटा। हम चाहते हैं x की वैल्यू निकल के आए, तो हमें यहां पुट करना है कि y की वैल्यू हमारे पास से 3 है। तो रखिए आप e पावर 6 2x -9, e पावर 6 प्लस 9 बाय 2, ये आपके पास है डेटा बनेगा, और ये शायद सी ऑप्शन दिखता है हमें। सो वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो जैसे एक गिवन है, सिंपल इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, डेटा गिवन, और यहाँ पर जो डेटा बोला बना दिया। आसान सवाल है। आप फंसे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वीक है, और जब कभी कॉन्सेप्ट आसान हो तो कोशिश करो कि आप कम टाइम में सॉल्व करें, ताकि हम जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनके लिए टाइम बचा सकें। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज माई बुक्स। कीप लर्निंग। If dy by dx is given as 1 plus x plus y plus xy, और y of -1 की वैल्यू 0 है, फिर हमसे बात पूछी गई।
यहाँ पर थोड़ा आप नोटिस करिए, शायद आप देख पाए कि क्या लिखा गया है। यहाँ है dy/dx, इसको हम 1 + x लिख सकते हैं। यहाँ हमने y लिया कॉमन, तो ये डेटा लिखा जा सकता है। दोनों साइड से 1 + x कॉमन है, तो फिर ये 1 + x और 1 + y का डेटा बन जाएगा। dy/1 + y आता है, और यह है 1 + x, यहाँ से dx आता है। यहाँ आप चलिए, ये आता है log 1 + y, ये x आता है, यहाँ आता है x²/2 + c। ये डेटा आपके पास है, तो यहाँ और बना दीजिए। यह है 1 + y, यह है e⁻x + x²/2 + c। हमें दिया है, इसका मीनिंग समझिए। y(-1) = 0 का मतलब है कि पुट x = -1, तो y का वैल्यू 0 आता है। ये डेटा आपके पास है, तो यहाँ पर ये 1 है, e⁻−12 एंड e⁻c। ठीक है, तो यहाँ से आप डेटा बना दीजिए। e⁻c की वैल्यू e⁻½ आता है। ये रहा करो 1 + y e⁻x + x²/2, e⁻c है, e⁻c का मतलब e⁻½ होता है। ये डेटा अपने पास लिखा गया है। तो रिजल्ट हमें लिखना है y = क्या बनेगा, तो अब y = इसको पहचानिएगा, तो ये बन रहा है x²/2 + 2x + 1/2 - 1। ये डेटा आपके पास, ढूंढिए इसको। e⁻x + 1 2/2, यहाँ लॉग है, ये लीनियर फंक्शन, गलत बात है। यहाँ और यहाँ पर बात हो सकती है, सामने माइनस भी है। e⁻x + 1 2/2, वी आर मार्किंग b एज द फाइनल आंसर। बी इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो कई बार क्या है, इसमें बच्चे स्टूडेंट को इसको फैक्टराइज करने का ध्यान नहीं देते हैं। आपने जैसे फैक्टराइज किया तो फिर ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, फिर सिंपल इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद बाकी की बात है। ठीक है, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है कैसे डेटा निकाला जाता है, नहीं आती है तो सीखिए। यू आर द हीरो ऑफ योर मूवी। सीखिए इन चीज़ों को, और कोई भगवान अवतार नहीं लेंगे। सीखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो सब चीज़ें बनेंगी। एक एक लाइन, हर लाइन के बाद सोचिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा, कौन सा डेटा निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर सेपरेट किया, क्यों किया सेपरेट, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। dx के साथ x की टर्म रखना, y के साथ y, dy के साथ y वाली टर्म रखना, ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें। फिर एक कंडीशन पता है तो e⁻c कांस्टेंट वैल्यू आ सके, बस दैट्स इट। और मेहनत करेंगे ना, अगर आपसे लाइन से खुद से जब क्वेश्चन होने लगेंगे ना, वो कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं आएगा। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। The differential equation is given to us, x टाइम डिवाइड बाय dx प्लस y टाइम डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y²। ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, आप बताइए। ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, डिवाइड बाय dx की वजह से हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 है। सेकेंड है, इसकी डिग्री क्या है। डिग्री होता है जब उसको डेरिवेटिव को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा रहता है। अगर हम इसी फॉर्म की बात करें, तो इस वाले फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर x डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 3y डिवाइड बाय डी एक्स, ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके डिग्री के बारे में भी कह सकते हैं, दिस डज नॉट डिफाइन। डिग्री इसकी डिफाइन इस पर्टिकुलर केस के अंदर नहीं होगी जैसा लिखा गया है। हाँ, हम इसको मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके लिखें वो बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ ऐसा लिखा गया है तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। सिंप्लीफाई करके जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो फिर ये x टाइम्स डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 बन जाएगा, अपॉन में डिवाइड बाय डी एक्स रहेगा, सामने आपके पास y² रहेगा। तो ये और अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा y² डिवाइड बाय डी एक्स। उस केस में अगर ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, तब तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री इसकी 2 है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर।
लेकिन ये नहीं लिखा गया है, लिखा ये गया है। तो ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसकी वजह से अगर डिग्री पूछेंगे तो डिग्री के बारे में बात नहीं कर सकते, डिग्री नहीं है। तो ऑर्डर द वन है, क्या बोला है कि इज लीनियर, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऐसा भी नहीं है। इज नॉन लीनियर यहाँ पर, और यहाँ डिग्री की बात हो रही है, डिग्री तो 2 नहीं है, इस वाले केस में डिग्री की बात नहीं करेंगे। तो इसे लीनियर और नॉन लीनियर की बात करें तो देखिए यहाँ से नॉन लीनियर की तरफ हम मार्क करेंगे। दिस इज नॉट अ लीनियर वन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पर हम मार्क करते हैं ए एंड डी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, डिग्री भी अगर 1 होती तो भी हम लीनियर कैटेगरी में रखते हैं, डिग्री 1 नहीं है, इस वाले फॉर्म में डिग्री ही नहीं है, और जब बना के देखते हैं तो भी डिग्री 2 आती है। वो पूछा इस फॉर्मेट में है तो हम मार्क करेंगे ए डी एज द बेस्ट सुटेबल आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स कर्व्स इज एन ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल वो कर्व्स होते हैं जिस पर डिवाइड बाई डी एक्स जो है एक दूसरे का प्रोडक्ट करते हैं ना, m1 m2 -1, वो वाली बात है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले कर्व को देखें जो हमें दिया गया है, तो ये है 16x² प्लस वाई स्क्वायर। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 32x आता है और ये 2y आता है, और फिर यहाँ है डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब मैं डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ कंप्यूट करने जाऊँगा, मेरे पास -16x बाय वाई आपके पास से डेटा बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर y इक्वल टू 16 है, यहाँ पर kx आता है, हम गए डिफ्रेंशिएट करने, यहाँ y पावर 15 आता है और ये बनेगा डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ आपके पास से k आता है। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है पर ये नहीं है जब तक यहाँ k लिखा हुआ है। तो आप k का डेटा रखिए, k क्या है, ये है y पावर 16 बाई एक्स। तो यहाँ से बनेगा आपके पास से डिवाइड बाई डी एक्स आप निकालेंगे, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, तो y आएगा। दिस इज द डेटा। तो ये आपके पास m1 है, दिस इज m1, और ये है आपके पास वहीं पर m2। तो आप करके देखिए, m1 m2 का जो प्रोडक्ट है ये है -16x बाय वाई, ये है y बाय 16x, यहाँ से सब कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर -1। तो थीटा आ गया आपके पास से 90 डिग्री। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बारी आती है बी की। यहाँ ये जो लिखा गया है, यहाँ अगर हम बनाएंगे तो ये बनता है डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ से 1 आता है, माइनस आता है c और e पावर -x आता है, x का डेरिवेटिव 1, c e पावर -x आता है। अब इस c e पावर -x को रिप्लेस कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से y -x, तो डेटा बनेगा x - y + 1, ये डेटा बना। सेकंड वाले कर्व को देखिए, तो x का डेरिवेटिव 1 है, 2 का 0 बनेगा, यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स प्लस के ई पावर -y, फिर डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास फिर से आता है। ठीक, अब आप आगे बढ़िए। ये जो डेटा है जैसे हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो तो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर इसको बैक सब्स्टिट्यूट किया था, ऐसे यहाँ भी ये डेटा लिखा गया है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ 1 है, ये है डिवाइड बाई डी एक्स, तो k आपके पास से डेटा है, इसको आप देखिए, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x + 2 -y डिवाइड बाई डी एक्स, ये डेटा आपके पास बनेगा। तो ये डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास आया, यहाँ पर आता है y - x - 1, सो डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास बनेगा 1/y - x - 1। तो ये बन गया आपके पास m2 और ये आपके पास है m1 डिवाइड बाई डी एक्स। तो चलिए दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, m1 × m2, x - y + 1, 1/y x - 1, दोनों कैंसिल होंगी और -1 आ जाएगा, थीटा आपके पास से 90 डिग्री रहेगा, कैंसिलेशन, थीटा इज 90। ए करेक्ट, बी करेक्ट। आगे चलते हैं, सी के पास चलते हैं कि सी को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सी में लिखा गया है y = cx का स्क्वायर, एंड आपके पास एक और कर्व है x² + 2y² = k, ये भी डेटा है। तो डिफरेंशिएशन बनेगा आपके पास से डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2cx। आप यहाँ से ये 2x है, c का वैल्यू रखिएगा y/x²,
तो हम यहाँ से डिवाइड बाय डी एक्स को रीराइट कर सकते हैं कि ये डेटा आ रहा है 2i/x, ये बन गया अपने पास से फर्स्ट वाले का स्लोप। फिर जो सेकंड वाला है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। दिस इज द कर्व, सेकंड कर्व। ये सेकंड कर्व की बात यहाँ पर करते हैं। किया डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 4y आता है, यहाँ है डिवाइड बाय डी एक्स और सामने डेटा है 0। डिवाइड बाय डी एक्स आपके पास से -x/2y आता है एंड दिस इज योर m2। ये m2 आपके पास है, ये m1 आपके पास है। तो फिर क्या होना चाहिए? m1 m2 का प्रोडक्ट होना चाहिए जो है 2i/x और यहाँ पर है -x/2y -1 थीटा वी आर हैविंग एज 90 डिग्री। आते हैं डी ऑप्शन पर। ये है आपके पास से एक फर्स्ट कर्व, तो यहाँ पर भी 90 आया है, तो सी भी हमारा ऑप्शन है। x² - y² की वैल्यू सी आती है और सेकेंड कर्व है xy = k। तो यहाँ पर भी हमें वही डिफरेंशिएशन करके देखना है। तो बनेगा 2x - 2y डिवाइड बाय डी एक्स = 0। मेरे पास डिवाइड बाय डी एक्स का जो डेटा है वो x/y आता है, यहाँ पर जिसको m1 कहते हैं। आप आगे बढ़े, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ x है और यहाँ पर है डिवाइड बाय डी एक्स और ये डेटा आता है 0। डिवाइड बाय डी एक्स आपके पास से आता है -y/x और यह है m2। ठीक है, बारी बनाते हैं। m1 m2 को हम क्या लिखें? x/y -y/x -1 आता है। थीटा की वैल्यू 90 आपके पास आता है। यहाँ पर थीटा 90 आता है, यहाँ पर भी थीटा 90 है। ऑर्थोगोनल हमने यहाँ पर बात बना दी है ना। और ये भी हमारा इसका फाइनल आंसर बनेगा ABCD। ABCD यहाँ से फाइनल आंसर मार्क करें। तो ऑर्थोगोनल का उसका यही कॉन्सेप्ट है। डिवाइड बाय डी एक्स निकालिए, ध्यान रखिए तब आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो हटाइए, जैसे यहाँ तो नहीं था, यहाँ थे तो हटा के देखा, तब m1 m2 -1 आना चाहिए। सी और डी में भी हमने इसी तरह से ध्यान रखा। तो अगर m1 m2 -1 आता है, इसका मतलब ये दोनों कर्व्स जो है एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। फंक्शन सेटिस्फाई करता है कि इक्वेशन हमारे सामने लिखी गई है f² x + 4 टाइम्स f' fx + f' होल स्क्वायर = 0। ये डेटा हमारे पास लिखा गया है। यहाँ पर अगर हम इसको रीराइट करते हैं तो आप देखिएगा ये f' का स्क्वायर है, आपके पास यहाँ पर f' आता है और ये 4 टाइम्स fx भी आपके पास से आता है। यहाँ है fx का स्क्वायर = 0। तो ये है f' माइनस बी आपके पास से बनेगा प्लस माइनस b² - 4ac 16 आता है fx का होल स्क्वायर 4ac आपके पास से डेटा बन जाएगा अपॉन 2a। ये डेटा आपके पास f' आपके पास आता है -2 बनता है और fx आता है। ठीक, 16 - 4 करते हैं तो 12 आता है, 12 को रूट लेंगे तो 2√3 बनेगा। तो √3 आपके पास यहां से डेटा बनेगा विद एन fx डेटा। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई, ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है ये है -2 + -√3 टाइम्स fx। तो f' अपॉन fx अगर हम बनाने चले तो हम इस डेटा पर आते हैं और दोनों साइड हम इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड। यहां से ln ऑफ fx आपको दिखेगा, ये है -2 + -√3 टाइम्स x + c आपके पास से डेटा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो fx हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर fx आपके पास आएगा e⁻² -2 + -√3 टाइम्स x + c। ये डेटा है। क्या हमें कुछ और बातें गिवन है? आप यहीं से एक काम और कर सकते हैं कि इसी को e⁻² -2 + -√3 टाइम्स x तो लिख ही सकते हैं, ये e⁻c भी लिख सकते हैं, जिसको कि आप k ले सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज k टाइम्स, मतलब कांस्टेंट टाइम आप लिख सकते हैं, -2 +
√3 टाइम्स x, ये डेटा हम बना सकते हैं। ढूंढिए कहाँ पर है ये। तो एक तो -2 माइनस √3 बनेगा, -2 माइनस √3 ये रहा d, और एक -2 प्लस √3 बनेगा, -2 प्लस √3 d, CD। तो CD हमारे पास से फाइनल आंसर बनेगा। तो शुरुआत कैसे हुई, क्वाड्रेटिक बनाया f' का, और श्रीधराचार्य से हमारे पास ये डेटा बना, फिर सीधा सिंपल इंटीग्रेशन, और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, तो e पावर c को सेपरेट करके कांस्टेंट एज्यूम किया, और इन सब के साथ हमने इनको मैच कर लिया। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप फंस गए थे तो फिर सोचिए कि भाई जो पुराने जनरल मैथ्स के तरीके हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक बनाना, सिंप्लीफाई करना, वो सब वैलिड हैं। हमें डिवाइड बाय डी एक्स सेपरेट चाहिए था, ताकि हम इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह इंटीग्रेट कर सके। आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन, और आप इसको एज ए रिवीजन में आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने इस चैप्टर की थ्योरी सिर्फ 4 लेक्चर्स में कवर कर रखी है, टिल जेईई एडवांस लेवल तक। उसको देखिए, एनरोल कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही में मैथमेटिक्स की जो अपनी बुक है कैलकुलस को, उसको देखिए। आपका ये चैप्टर फ्लॉलेस हो जाएगा, आपकी स्पीड बन जाएगी अगर आप सिंसियरली पढ़ेंगे तो। बाकी कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेहनत हर चैप्टर पे करनी होगी, कीप लर्निंग। A curve y is equal to fx has a property that perpendicular distance of origin from the normal at any point P of the curve is equal to the distance of point P from the x-axis. Then the differential equation of the curve के बारे में कुछ बातें हमसे पूछी गई हैं। तो एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से निकालें नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ द कर्व पर, ठीक है, तो वो आता है डिस्टेंस उस P पॉइंट की एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है वहां पर। सो P पॉइंट को सबसे पहले हमने मान लिया ये है x1, y1, ये कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1, नॉर्मल की इक्वेशन अगर आप देखें तो वो आती है y माइनस y1, टेंजेंट का स्लोप -1/m होगा, m होगा तो नॉर्मल का स्लोप -1/m, ये डेटा आपके पास से आया। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये my आता है, my1 आता है, x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ये आपने यहां पर नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब इस नॉर्मल पे देखो क्या बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द नॉर्मल, 0 0 से आप रखेंगे अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके। अब ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या बनती है, आप मुझे समझाइए। अगर ये पॉइंट है P मेरे पास, यहाँ है x1, y1, ये होगी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये तो y1 का मॉड रहेगा ना, कहीं भी रहे, ये है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये इक्वल आ रहा है आपके पास मॉड ऑफ y1, ये बात है, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर हमारे पास -x1 माइनस my1 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे, ये बन जाएगा y1 का स्क्वायर, यहाँ है आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, x1 का स्क्वायर, m स्क्वायर y1 का स्क्वायर, 2m x1 y1, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। आगे बात बना देते हैं, तो हम यहाँ m की बात करने वाले हैं। x1 को अगर हमने x रखा और y1 को y रखा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बननी चाहिए। तो m जो है वो बनेगा आपके पास से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो m है यही आपके पास है, दिस इज योर डिवाइड बाई डी एक्स, ये है डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या ऑप्शंस दिए हैं एक एक करके पढ़ते हैं।
क्या ये होमोजीनियस है? देखिए डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर भी एक्स एंड वाई की भी पावर 1 1 है, तो डिग्री 2 डिनोमिनेटर में भी है। यस, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में विद सुटेबल सब्स्टिट्यूशन? ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ सर्कल्स को जो टच करता है एक्स एक्सिस को एट ओरिजिन पर, और ये फैमिली ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है जो वाई एक्सिस पर टच करता है। ऐसे कुछ दो ऑप्शंस और बनाए। बेसिकली यहाँ पर तो सॉल्यूशन की बात हो रही है सीओडी के अंदर। अभी हमें ये देखना है क्या हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन जिससे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाए। अभी जो है ये बन चुकी है अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास बन रही है। अब बारी है इसको सॉल्व करने की। तो आप देखिएगा क्या लिखेंगे हम। डिवाई बाय डी एक्स आपके पास लिखा है, यहाँ पर 2xy आपने लिखा है, ये 1/2 आता है, यहाँ पर y बाई एक्स आता है, और फिर आगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है, माइनस x/2 है, और यहाँ पर y बाई एक्स है। तो एक सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर करते हैं कि पुट करते हैं y बाई एक्स को t, ये है dy बाई डी एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास t आएगा, और फिर जब x को छोड़कर t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x प्लस डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे आते हैं तो ये है t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, यहाँ y बाई एक्स टी है, t बाई 2 1/2t, y बाई एक्स की वैल्यू 1/t भी आता है। अंडरस्टूड? सिंप्लीफाई करते हैं, ये डेटा है टी स्क्वायर माइनस 1/2t आपके पास है। एक काम और करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर आता है x dt बाई डी एक्स आपके पास है, t को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो माइनस टी बाई 2 माइनस 1/2t भी आता है अपने पास, जो आपके पास डेटा बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1/2t। सवाल ये है क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ? तो यहाँ पर अगर हम x रखते हैं तो आप देखिए इसको 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिखा, और माइनस डी एक्स बाई डी टी में बनाना चाहता हूँ, तो इसको इधर ले आया, इसको ये बना दिया। अब आप देख सकते हैं तो आपको शायद ये दिख जाए कि हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। यही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि डी वाई बाई डी एक्स होता है तो फिर y होता है, या डी एक्स बाई डी टी है तो x है। तो यस, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमने इसको एक ऑप्शन की वजह से इतना मेहनत किया है, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ से कंक्लूड होता है। अब बारी है इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने के लिए इतना लास्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बात बना सकते हैं। इधर से देखिए आप कैसे, t अलग कर दीजिए तो आपके पास है 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, डी टी के साथ टी स्क्वायर प्लस 1/2t, और ये dx इधर आएगा, माइनस साइन बना हुआ है, माइनस डी एक्स बाई एक्स आपके पास से आता है। तो ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा और यहाँ से माइनस डी एक्स बाई एक्स बनता है। दोनों साइड हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, ln है टी स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आता है, माइनस आपके पास से ln x आता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम यहाँ से k पिक कर लेते हैं। ये ln आपके पास आएगा, ये बनेगा k बाई एक्स, लॉग से लॉग हटा दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर k बाई एक्स आता है। t है आपके पास है y बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास सर्कल, आया सर्कल। अब इस सर्कल के बारे में खास बात क्या है वो सुनिए। इसका आता है सेंटर, सेंटर है आपके पास से k बाई 2, और रेडियस की अगर हम बात करें
आर, तो वो आपके पास से यही रहेगा, k²/4 सब खत्म है, ये आपके पास से k/2 ही रहेगा। तो ये कैसे बनेगा, इस सर्कल को पहचानिए। सेंटर हमें पता है कि यहाँ है, अब ये इसके बाद यही इसका रेडियस है, यही रेडियस है, तो दिस इज टचिंग डिपेंडिंग अपॉन के पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये सर्कल ऐसा है जो एक्स एक्सिस पर सेंटर है और वाई एक्सिस को टच करता है। तो इसका एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है या वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, तो आप देखकर बताइए। वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, तो यहां से मार्क करेंगे सी इज नॉट द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कई सारे सर्कल्स आएंगे जहां पर ये वाई एक्सिस को ओरिजिन से टच करेगा। ठीक है। कंसिडर द जी एक्स जो लिखा गया है 0 से π/2 में साइन एक्स है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 पर इसकी वैल्यू cos x आती है और ये कंटिन्यूस फंक्शन है एंड अ कंटिन्यूस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। कौन है कंटिन्यूस फंक्शन? एफ एक्स। इसकी कंटिन्यूटी तो हम चेक कर सकते हैं। π/2 पे अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है, यहाँ π/2 पे देखोगे तो वैल्यू 0 आती है। तो जी एक्स तो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन किसके बारे में बात की जा रही है? एफ एक्स। एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। एफ ऑफ 0 भी 0 है और फिर उसके बाद हमसे कई बातें यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से। तो हमारे पास जो डेटा है वो है dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू gx/5। ऑप्शंस देखिए, π/4, π/2, π/2, π/2। तो हम पहले बात करते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर एक तो इंटीग्रल कोफिशिएंट आपके पास आएगा, x का कोफिशिएंट 1 है तो ये बनेगा e⁻x और gx आपके पास से sin x बन जाएगा। सो दिस विल कम एज sin x/5। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम दूर करते हैं, तो ये डेटा आपके पास आएगा sin x/5 इफ x इज बिटवीन 0 एंड π/2। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको सॉल्व करेंगे तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/5 e⁻x और यहाँ हमारे पास है sin x dx। ठीक है, ये बहुत फेमस इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन की अब हम बात कर लेते हैं आई e⁻x sin x dx, इसकी हम बात करेंगे। सो वी आर कॉलिंग दिस एज सेकंड फंक्शन, दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन। e⁻x सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है। फिर है e⁻x, फर्स्ट का डेरिवेटिव आपको करना है तो डेटा बनेगा cos x dx। फिर वापस से हम यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई करना चाहेंगे, तो हमारे पास अभी आया है i, यह है e⁻x sin x माइनस साइन बाहर। सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, ध्यान से इसको देखिएगा क्या बात बनी। तो यहां से अगर हम इसको बनाने चले तो हमारे पास i आता है e⁻, दोनों जगह से आप देखेंगे तो sin x माइनस कॉस एक्स आपके पास से डेटा बनेगा मल्टीप्लायर में e⁻x के साथ। ये माइनस है, यहां हो गया प्लस और एक माइनस यहां पे लिखा हुआ है, माइनस है इंटीग्रेशन e⁻x sin x और ये फिर से क्या बन गया है? दिस इज i। ये भी i है, ये भी i है। आपके पास बन चुका है डेटा के 2e की वैल्यू आती है, 2i की वैल्यू आती है दिस डेटा। ठीक, हम कहां पर इंटरेस्टेड हैं उस बारे में बात की जाए। वी आर लुकिंग फॉर दिस डेटा। तो हमारे पास कंडीशन नंबर 1 से, सो नाउ फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 आपके पास डेटा है y e⁻x इज 1/5 और इसके बाद i का वैल्यू विच इज e⁻x/2 और यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप ले लीजिए, इंटीग्रेशन किया है sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c। तो ये डेटा हमारे पास बनेगा यहां से 1/10 e⁻x यहां पर लिखा गया है, यह है sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c/5 e⁻x। दिस इज द वैल्यू ऑफ y और y ही क्या है? fx है। y ही क्या है? fx है। तो यही डेटा हमारे पास से क्या गिवन है? दिस इज fx। अब कुछ डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। गिवन है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है
तो आप सबसे पहले 0 रखिए, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, यहाँ साइन ई पावर c बाई 5 है और यहाँ पर e पावर 0 बन जाएगा जो 1 बनेगा। ये आता है यहाँ से 1/10 और c का वैल्यू है 1/5। सो हाउ मच वी आर गेटिंग, इस डेटा को थोड़ा कंप्यूट करके देखिए फाइनली हमारे पास क्या डेटा बनने वाला है। ठीक है, कुछ गड़बड़, कुछ परेशानी जी? यहाँ 2 से डिवाइड किया था तो इट वाज लाइक c/2, यहाँ i को 2 से डिवाइड करेंगे ना, इसको c/2 बनता है, और जब ये 5 है तो ये वाला डेटा भी आपके पास से 10 आता है, और आपने यहाँ रखा है दिस इज ऑल्सो 10। आप जब अब कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास पता चल रहा है कि c का वैल्यू 1 है। कितना है? c का वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास से fx नोन आ गया। fx के हिसाब से 1/10 हमारे पास सब जगह से कॉमन आ जाएगा, 1/10, c की वैल्यू 1 है। वी आर हैविंग sin x माइनस cos x प्लस e पावर माइनस x। ये डेटा अपने पास बन रहा है। कौन से डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बात बना लेते हैं। f ऑफ π/4 पर डेटा चाहिए। सो लेट्स कंप्यूट f ऑफ π/4। इट इज 1/10, 1/√2 माइनस 1/√2 e पावर माइनस π/4, दोनों कैंसिल होंगे। e पावर माइनस π/4/10, आई थिंक ये हमारे पास है ए ऑप्शन है, दिस इज ए। तो ये गलत हुआ। अब हम π/2 पर डेटा चाहते हैं, तो ये जो डेफिनेशन आई है ये कब आई है उसके बारे में बात कीजिए। ये तब आई है जब x की वैल्यू 0 से π/2 है, पर एग्जैक्ट π/2 पर तो सेकंड डेफिनेशन आएगी। पर यहां पर फिर बात आती है कि fx जो है ना वो कंटिन्यूस है। fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, गिवन है एज गिवन दैट fx इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये डेफिनेशन आपके पास जरूर है, लेकिन ये तब है जब x 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू x की वैल्यू लेस देन π/2 है। fx कंटिन्यूस है, तो अगर हमसे f ऑफ π/2 पूछा जाएगा तो वो हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट से निकाल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस है। वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL LHL तीनों इक्वल आएंगे, तो f ऑफ π/2 इससे निकाला जा सकता है, और ये इस डेफिनेशन को यूटिलाइज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। π/2 पर साइन 1 है, कॉस की वैल्यू 0 है, यहाँ आपके पास ये डेटा आपके पास बनेगा। तो ये डेटा हमारे पास 1 प्लस e टू दी पावर माइनस π/2/10 ये डेटा आता है। और ढूंढिएगा इसको क्या है, 1 प्लस e पावर माइनस π/2, दिस इज c। यहाँ पर ये लिखा है गलत है, दिस इज c। तो फाइनल आंसर हमारे पास से AC आता है। तो दो फंक्शंस जिसमें gx को डिफाइन किया है अलग अलग इंटरवल्स के अंदर, वहीं पर fx एक डिफरेंशियल इक्वेशन में gx के साथ कनेक्टेड है, वहां पर हम इसको इंटीग्रेट करके आए तो एक फेमस इंटीग्रेशन जो e पावर x sin x होता है, जो रिकरेंस से निकल के आता है बार बार, क्योंकि दोनों ही टर्मिनेट नहीं होने वाले हैं। तो वही बाई पार्ट्स लगाया, 2 बार लगाने के बाद हमें वापस से वही i नजर आता है, वहां पर बैक सब्स्टिट्यूट किया, fx निकल गया। एक कंडीशन गिवन है, f ऑफ 0 पर 0 है, वहां से c कंप्यूट हुआ, और फिर ये इंटरवल हमें याद है, 2 डेटास पूछे, π/4 पर π/2 पर। π/2 पर ये वाली कंडीशन यूटिलाइज हो गई, कंटिन्यूस है, तो फिर कंटिन्यूस पे मुझे फंक्शन की वैल्यू LHL की इक्वल बनाई जा सकती है। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसको मैं आई मार्क दिस एज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन। एक बेहतरीन सवाल है। ऐसे और MCQ क्वेश्चंस आपको करने हो और आपको लगता है कि आपको अच्छा मटेरियल चाहिए, यू कैन डेफिनेटली यूज़ माय बुक, जिसके पीछे जो एक्सरसाइजेस दे रखी है वहाँ पर आपको ये दिखेंगे। और वही बुक्स आप एज ए थ्योरी भी, आप जो चैप्टर आप पढ़ते जाते हैं वहाँ पर भी आप उसको रिवीजन के तौर पर काम में ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक y इक्वल टू fx हमारे सामने गिवन है, जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये है हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से है कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो y 0 की तरफ टेंड करता है। बेस्ड ऑन दिस कंस्ट्रेंट वी नीड टू आंसर 4 ऑप्शंस। ध्यान से पढ़ ले कि हमें मार्क करेक्ट करना है, कई बार क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा जाता है ना। चलिए, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले रीराइट करते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो sin x से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ से cot x आएगा, और यहाँ एक sin x से और डिवाइड करूंगा तो मेरे पास माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर बनेगा। तो ये अगर हम कंपेयर करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सप्रेशन से,
तो ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास पी एक्स पता है, सो लेट्स कंप्यूट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है पी एक्स डी एक्स। यहाँ आपके पास बनेगा माइनस कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स आता है, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ना ई टू दी पावर एल एन, और ये साइन एक्स की पावर -1 रहेगा, दोनों कैंसिलिंग आउट कर देंगे, और साइन एक्स की पावर -1 का मतलब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कॉसेक एक्स आने वाला है। ठीक, कॉसेक एक्स आने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस आपके पास है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं आता है तो पहले आप उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर आप आइए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया है, यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन बनता है। साइन और कॉसेक कैंसिल हो जाएंगे थोड़ा, और अगर आप इसको देखें तो ये माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर आपके पास है, डेटा बनता है। साइन कॉसेक कैंसिल है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x प्लस सी बनेगा। जैसे ही लिखा है तुरंत डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ हम पहुँचते हैं तो ये डेटा आपके पास है, ये डेटा बनेगा, और यहाँ ये है आपके पास 1/x प्लस सी, ये डेटा आपके पास है। और सिंप्लीफाई करते हैं, y का रिजल्ट आपके पास से आता है कि यह है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस सी साइन एक्स, ये हमारे पास से y का वैल्यू आया। अब कुछ बात बताई जा रही है, क्या है वो बात, कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो y 0 की तरफ जाता है। सो एज गिवन कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y हमारे पास 0 की तरफ जाना चाहिए। तो y कहाँ जाएगा, x को हमने लिखा इन्फिनिटी है, ये आपके पास है साइन एक्स बाई एक्स है, और यहाँ पर भी सी साइन एक्स आपने लिखा है, ये 0 आना चाहिए। पहला वाला टर्म तो 0 आ जाएगा। साइन एक्स साइन इन्फिनिटी का मतलब -1 to 1 होता है, और आप इनफाइनाइट से डिवाइड करने वाले हैं। फाइनाइट वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाला डेटा तो 0 है, और लेकिन यहाँ जो लिखा है ना, ये आपका -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो दिस इज 0। अब ये अगर 0 लाना चाहते हैं हम, तो इसके लिए यहाँ पर देन c इज इक्वल टू 0 ही होगा, कि c 0 से मल्टीप्लाई हो, तभी वो -1 से 1 के बीच में जो फाइनाइट वैल्यू ऑसिलेट कर रही है, c 0 से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 बना देगा। तो इस कंडीशन से हमारे पास c 0 आ चुका है, तो फंक्शन हमारे पास आया है कितना, साइन एक्स बाई एक्स। तो दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनालिसिस करना यहाँ पर, ये सबसे पूरे क्वेश्चन का एक तरीके से क्रिटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, यहाँ आने के बाद ये सोचना कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो साइन जाएगा -1 से 1, और x से इन्फिनिटी, -1 से 1 के बीच में इन्फाइनाइट से डिवीजन 0 लेगा। लेकिन यहाँ जो c है, -1 से 1 c से मल्टीप्लाई होके ओसिलेशंस करेगा, हमें 0 चाहिए, इसके लिए c को ही 0 होना पड़ेगा। तो हमारे पास फिर यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई। सो नाउ द y इज साइन एक्स बाई एक्स, ये हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और y ही fx है। सो दिस इज द fx। अब fx के ऊपर क्या पूछा है, लिमिट लगा रखी है, इंटीग्रेशन करना है, क्या ये ऑड फंक्शन है, तो इन दोनों को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह ऑड फंक्शन, तो अगर मैं f ऑफ -x निकालने जाऊंगा तो मेरे पास डेटा बनेगा साइन ऑफ -x अपॉन -x, विच इज माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। हमारे पास वापस से वही आ गया है, तो ये ऑड नहीं इवन फंक्शन है, दिस इज एन इवन फंक्शन। यहां लिखा है ऑड, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर हमें लिमिट निकालनी है, सो लेट्स कंप्यूट द लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर fx है, लिमिट x टेंस टू 0, हमने डेटा लिखा आपके पास से साइन एक्स बाई एक्स आता है, दोनों 1 पे अप्रोच करेंगे, 1 आ जाएगा, दिस इज 1, दिस इज ट्रू। AOD में डिसाइड हो गया। अब यहाँ 0 से π/2 पे बात करनी है, 0 से π/2 पे बात हमें यहाँ पर करनी है कि क्या होने वाला है। तो ये जो फंक्शन है बहुत फेमस इंटीग्रेशन है, अगर आप इसको देखें 0 से π/2, ये है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये दिस इज नॉन इंटीग्रेबल।
इसको हम जितनी अप्रोचेस अभी हमें पता है उससे हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वहाँ एस्टिमेशन चल रहा है कि इसकी वैल्यू इससे कम है, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है, तो एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर टॉपिक आया। तो हमें इस फंक्शन का ही एनालिसिस करना होगा कि फंक्शन कैसा है। तो मैं यहाँ पर इसी को डिफरेंशिएट करूँगा। साइन एक्स बाई एक्स को एक्स का स्क्वायर आता है एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास से 1 आएगा, और फिर आपके पास साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा। इस डेटा से मैंने कॉस एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये डेटा बनता है एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डेटा आपके पास आया। अगर आप यहाँ पर देखें, हम जिस जगह इंटरवल पे बात कर रहे हैं, कोई इंटरवल हमें दिया गया है, ये देखिए 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। तो 0 से π/2 में अगर हम बात करते हैं, हमें मालूम है कि x 0 से π/2 के बीच में है, तो उस इंटरवल में cos पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। और आपको पता हो कि अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो वहां पर x से ग्रेटर tan x होता है। ग्राफ से भी आप देख सकते हो, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। ये tan x का ग्राफ होता है, और ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स होता है, और ये y इज इक्वल टू tan x होता है π/2 तक। तो फिर ये क्वांटिटी आपके पास से आ रही है नेगेटिव, ओवरऑल माइनस आ गया आपके पास। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी एफ एक्स हमारे पास से डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो x अगर 0 से π/2 के बीच में है, तो यहां पर जब हम f लेंगे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंज हो जाएगी। 0 इसकी डोमेन में नहीं है, तो हमें लिमिट से बनाना पड़ेगी बात। 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ आपके पास एफ एक्स है, साइन आपके पास से है π/2, और यहाँ भी है π/2। ये 1 है, ये साइन यहाँ पर है, और ये डेटा आपके पास से 2/π आता है। अब हम चाहते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाए। एफ एक्स डी एक्स आपके पास है, 0 से π/2 है, 2/π डी आता है आपके पास से, 0 से π/2 है, 1 dx आपके पास से आता है। x का करेंगे डेटा तो π/2 माइनस 0 आता है, और ये इंटीग्रेशन जिसकी हम बात बार बार कर रहे हैं। ये π/2 है, यहाँ i आता है, और ये है वैल्यू 1। तो क्या देख पा रहे हैं, जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, सो इट इज ग्रेटर देन यूनिटी, करेक्ट। और देखिए आप आगे क्या पूछा है, और डेटा हमने देखा कि ये लेसर देन π/2 है, इट इज लेसर देन π/2, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारे पास फाइनल आंसर कंक्लूडिंग आ रहा है ABC। और ये बहुत फेमस फंक्शन है एनालिसिस करना साइन एक्स बाई एक्स का। हमेशा आपने अगर फर्स्ट टाइम इसको देखा है तो अच्छे से समझ लीजिए, ये बार बार आपको कई क्वेश्चंस में, टेस्ट पेपर्स में दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से शुरुआत कैसे हुई फिर से समझते हैं। बात यहाँ पर इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया। यहाँ पर आने के बाद इस c की वैल्यू के लिए एक एनालिसिस करना पड़ा। फिर हम आए इस फेमस फंक्शन साइन एक्स बाई एक्स पर। इसका एनालिसिस क्या, एक बार ऑड इवन पूछा, एक में लिमिट पूछा है। फिर यहाँ पर इस फंक्शन का एनालिसिस के डेरिवेटिव आता है इसका नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर ये एनालिसिस, मतलब दिस बिकम्स नाउ अ टॉप क्लास क्वेश्चन, जो शुरुआत कर रहा है हमारी कंप्लीट कैलकुलस को। कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिसिस, आगे जाके फिर ये फंक्शन पे चला गया थोड़ी देर के लिए, फिर लिमिट आया, और फिर यहाँ पर AOD लगा कि ये इसका नेचर क्या है। फिर आगे आते आते हुआ डेफिनेट इंटीग्रल का एस्टिमेशन यहाँ पर चल रहा है। तो सोचिए पूरी कैलकुलस यहाँ पर अपने लिए इन्वॉल्व हो गई। तो इससे बढ़िया सवाल लर्निंग पर्सपेक्टिव से हो नहीं सकता है। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। ऐसे और बेहतरीन सवाल करते हैं तो कनेक्टेड रहिएगा। तो यहाँ मेनी क्वेश्चन जो आपको मेरे बुक्स में मिल जाएंगे, अपनी ऐप पे मिल जाएंगे, सीखते रहिए। और सीखिए तभी जब आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लें। सिर्फ सॉल्यूशन देखते जाओगे तो आपको अच्छा फील तो होगा, लेकिन सीखोगे नहीं। तो अगर आप एक स्टेबल लर्निंग चाहते हैं, पहले ढंग से अटैम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। कीप लर्निंग।
fx y equal to fx satisfies the differential equation fx is sin 2x minus cos x plus 1 plus sin square x f dash x is equal to 0 with there is an initial condition of f of 0 is equal to 0 हमारे पास है और उसके ऊपर बेस्ड हमसे कई बातें पूछी हैं f1 f2 f1 f2 में कौन ग्रेटर है ऑड फंक्शन रेंज। ठीक है, तो चलिए इसको वापस से देखते हैं जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर। मैं बस इसको रीराइट कर रहा हूं। ये डेटा अपने पास लिखा गया है। मैथमेटिक्स में क्या है ना, इक्वेशंस आपसे बात कर दी है, अगर आपके अंदर पारखी नजरें हैं तो देखिए इसको गौर से। यहां दो चीजें मल्टीप्लाई में है, एक बार एफ डैश एक्स दिख रहा है और यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ एफ का डेरिवेटिव हो गया है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो तो साइन 2x होता है। तो अगर आप थोड़ा समझ पाए हैं तो आप इसको एक लाइन में लिख देंगे कि क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सोच के समझ के बताइए कि प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, नजरें तेज कीजिए अपनी। पहले एफ को ऐसे रहने दिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x ये रहा। फिर इसको सेम रखा, एफ का डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब हमें चलना है इसके आगे, तो यहाँ अगर हम पहुंचेंगे तो ये आएगा डी बनेगा, यहाँ है एफ एक्स, यहाँ ये चाहते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, आपके पास से डेटा बनेगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी टी है ये डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सेम आ जाएगा आपके पास से पूरा फंक्शन। एफ ऑफ एक्स आपके पास है, यहां पर है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास से डेटा आया, और यहाँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास से आता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक, यहां से आप आगे बढ़िए, कुछ बातें बताई है क्या, बिल्कुल वो देखिए वहां से y 0 है x 0 है, वो डेटा हमें मालूम है, x एंड y दोनों 0 हैं, तो ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ c आता है, यानी c भी 0 है। अब हमारे पास फंक्शन जो है उसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू, c की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, इट इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये है फंक्शन, आगे। अब इसके आगे एनालिसिस कीजिए, हमें कंपैरिजन करना है, इवन ऑड तो अभी पता कर लेते हैं। बताओ भाई इवन है या ऑड है। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ रखेंगे तो आप देखिएगा ये बनेगा साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आपके पास से आता है, और ये माइनस ऑफ एफ एक्स आता है। दिस इज एन ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन, आपके पास से डेटा बन गया, ये एक ऑड फंक्शन आया, सो दिस इज ट्रू। रेंज पता करना है, और एक कंपैरिजन भी यहाँ चल रहा है कि f1 बड़ा है f2 बड़ा है, तो ये पता कैसे चलेगा, जब तक हम उसकी हम मोनोटोनिसिटी डिस्कस करेंगे, जब हम उसका डिफरेंशिएशन डिस्कस करते हैं कि क्या होगा इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो आप देखिएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, यहाँ आता है साइन एक्स, और यहाँ आपके पास इसका डेरिवेटिव 0 है आपके पास से, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपके पास से डेटा बन गया। ठीक है, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। ये है एफ डैश एक्स, यहाँ आपके पास डेटा बनेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब क्या बात बनेगी, कॉस एक्स यहाँ भी है, कॉस एक्स यहाँ भी है, तो चलिए फिर हम कॉस एक्स को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स आपने ले लिया, यहां से आता है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास बना, जिसकी वैल्यू फिर से कॉस स्क्वायर एक्स होती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो डेटा है ये बन रहा है कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये डेटा आपके पास है एफ डैश एक्स। हमें इसका साइन चेंज बिहेवियर देखना है,
तो आप देख सकते हैं जीरो कब बनेगा, -π/2 पर बनता है, π/2 पर बनेगा, 3π/2 पर बनेगा, -3π/2 पर बनेगा, इन सब जगह पर बनेगा। -π/2 से π/2 के बीच में, ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कॉस पॉजिटिव होता है, नीचे ऑलरेडी होल स्क्वायर है, इट इज कमिंग एज प्लस। π/2 से 3π/2 में थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव आएगा, दिस इज माइनस, फिर ये प्लस, फिर यहाँ माइनस और ये प्लस, ये हमें बातें कुछ पता चल रही है। इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पैटर्न हमें पता चला। अब हम क्या चाहते हैं वो देखिएगा, माइनस से प्लस गया है, इसका मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज किया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। प्लस से माइनस गया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। माइनस से प्लस गया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। प्लस से माइनस गया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये रेट आपके पास मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा बन गए। रेंज निकालना है तो चलिए रेंज की कंप्यूटेशन के लिए -π/2 π/2 दोनों पर डेटा निकालना, इसके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार फंक्शन लिख लेता हूं, कैसा फंक्शन है, ये रहा sin x अपॉन 1 + sin² x। चलिए f ऑफ π/2 sin π/2 1, और ये भी आपके पास 1 यानी हाफ आएगा आपके पास से। f ऑफ -π/2 -1 1 + 1 माइनस हाफ आता है। f ऑफ 3π/2 साइन 3π/2 की वैल्यू -1 आती है, और यहां से f ऑफ -3π/2 माइनस साइन 3π/2 1 आ जाएगा, 1 + 1 फाइनल आंसर 1/2। ठीक, बन गई कहानी। तो ये हाफ माइनस हाफ और हाफ, ये सारे डेटा हमने यहाँ पर बना दिए। ये जो फंक्शन, इसके बारे में पता कर लिया। अब देखिएगा रेंज पूछी जा रही है, तो आप मुझे बताइए मिनिमम से मैक्सिमम क्या है। यहां से आप रेंज निकाल के लिख सकते हो, -हाफ से +हाफ आपके पास है, रेंज आती है। ठीक है, रेंज आ गई। सो दिस इज ई। अब आगे की बात, 1 और 2 पर क्या हो रहा है वो हमें बात करनी है, तो क्यों ना इसका हम ग्राफ बना लें। तो आप अगर आप यहां पर डेटा देखें तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, और π/2 पर इसकी वैल्यू हाफ आती है, और पाई पर इसकी वैल्यू 0 आती है, दिस इज पाई, ये है 2 पाई, ये है π/2, यहां है हम 3π/2, यहां आप जाएंगे और यहां तक आप पहुंचेंगे, दिस इज -π/2। इस तरीके का कुछ ग्राफ इसका बनने वाला है। तो आपको डेटास निकल चुके हैं। -π/2 पर भी अगर आप देखें तो ये -π बनेगा, -π/2 पर यहां रहेगा। इस तरीके का इसका ग्राफ दिख रहा है, जो डेटास हमने यहां पर कंप्यूट किए। 3π/2 पर -हाफ है, 2π पर 0 रहेगा, तो रेंज दिख रही है किसके बीच में है, -हाफ से +हाफ के बीच में। अंडरस्टूड। क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो हम आप देखेंगे तो यस बिल्कुल, इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन विद ए टाइम पीरियड ऑफ 2π। पीरियोडिक फंक्शन है और ऑड फंक्शन भी है यहाँ पर, इसीलिए आप देख सकते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब आगे बात बनाते हैं। जो पूछा है 1 और 2 पर कंपैरिजन पूछा है, 1 और 2। 1 और 2 कहाँ लाई करते हैं, अब आप वो देखिए, π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.57 के आसपास आता है। तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। अगर दोनों इस साइड होते तो डिक्रीज करने का पैटर्न लगा देते, दोनों यहाँ होते तो दोनों इंक्रीज का बना देते। अब एक यहाँ है, एक इधर है, ये थोड़ा सोचने वाली बात हो गई। अब ये जो कर्व हमने बनाया है, इसके अगर हम थोड़ा थोड़ा इक्विडिस्टेंट बात करके एक बात वेरीफाई करना मैं चाहता हूं, कि अगर मैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, मैं अगर यहाँ पर 60 डिग्री पर जाता हूं, लेट्स से दिस इज द 60 डिग्री, है ना, यानी π/3 हो गया, और मतलब मैं इससे 30 इधर गया हूँ, 30 इधर चला जाता हूँ। तो एक डेटा मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि f ऑफ π/3 पर क्या हो रहा है, और 90 प्लस अपने पास से हमने 30 और लिया 2π/3। आप देखेंगे दोनों पर वैल्यू सेम आती है, ये है √3/2 sin 60, और ये भी आपके पास से यही डेटा बनेगा, सेम है दोनों।
क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहता है, साइन थीटा ही यहाँ पर डिसाइड कर रहा है। तो क्या डिसाइड हो गया कि π/3 और 2π/3 पर डेटा सेम आता है। π/3 और 2π/3 पर डेटा इनका सेम आता है, जो भी डेटा इनका बन रहा है वो सेम आने वाला है, π/3 पर और 2π/3 पर भी सेम आएगा। अब आप मुझे ये बता दो कि इस लाइन के अबाउट ये सेम बिहेवियर रख रहे हैं, 1 कहाँ होगा? तो π/2 का जो डेटा है ना, आप चाहो तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि क्या हो रहा है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो आप समझ पाओगे। दिस इज पाई, दिस इज 0, इट इज π/2। अभी अभी हमने देखा कि इसके अबाउट सिमेट्रिक है दोनों डेटा। इसकी जो वैल्यू आती है वो है 1.57 के आसपास। जब मैं 1 बनाने जाऊंगा तो 1 कितना होगा? 0.57 दूरी पर होगा। और 2 कितना होगा? तो ये डिस्टेंस आपके पास से 0.57 है। और जब मैं यहाँ पर 2 बनाने जाऊंगा तो 2 की डिस्टेंस कम रहेगी, वो 0.43 पर ही होगा। ये 1.57 है तो ये 0.43 पर ही होगा। तो ये दोनों पर डेटा इसके सेम आते हैं। तो ये ज़्यादा दूर होगा, ज़्यादा दूर होगा तो इसकी हाइट यहाँ आएगी, लेकिन ये कम दूर होगा तो इसकी हाइट यहाँ बनेगी। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? दिस इज f(1) एंड दिस इज f(2). तो ये जो π/2 है इसके अबाउट सिमेट्रिक ये दिख रहा है। तो अगर हम इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, तो ये जो है इक्वल डिस्टेंसेस पर है, जैसे हमने π/3 पर किया। क्या मैं π/6 पर भी ये बात बता सकता हूँ कि अगर मैंने π/6 लिया होता इससे डिस्टेंस इधर से और इधर से भी 5π/6 तो भी सेम आता है, क्योंकि साइन है ना, सेम बनाएगा, साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा सेम। तो यहाँ पर ये बिहेवियर हमारे पास से सेम आता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस कम है तो इस पर वैल्यू ज़्यादा आएगी। f(1) से ग्रेटर f(2) की वैल्यू ग्रेटर होगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो fx लिखा है, अगर मैं f(π-x) निकालना चाहूँ तो वो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास से सेम आता है। ये आपके पास से fx ही आ जाता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, आप ये बताइए। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि अगर f(π-x) इज इक्वल टू f(x) है, यानी आप x को x प्लस π/2 से लिख लीजिए, तो आपके पास π/2 माइनस x का वैल्यू f(π/2 प्लस x आता है। दैट मीन्स fx इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल टू π/2। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो 2 जो है क्लोज है, 1 इससे दूर है, इसके अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तो f(2) पर वैल्यू ग्रेटर आएगी, f(1) पर कम आएगी। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन है, जहाँ पे पूरा एनालिसिस स्टार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस से, और यहाँ पे ABD हम मार्क कर देंगे फाइनल आंसर। फिर से एक समरी बता देता हूँ। पहले इसको पकड़ना कि ये लिखा क्या है, इन दोनों का डेरिवेटिव, सीधा ही यहाँ पर चले गए। आप चाहते हैं तो इसके अंदर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डिवाइड बाय dx बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये y है, साइन 2x आप डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके आएंगे, वो भी इससे भी कर सकते हैं। वो सब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा ऑब्जर्व करके टाइम बचा सकते हैं, जैसे मैंने बचाया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर करता क्या है, वो उस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेबल बना देता है इजीएस्ट स्टेप में। तो अगर आप वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो आप जल्दी भी कर सकते हैं। यहाँ पहुंचे, इंटीग्रेशन हुआ, ये फंक्शन बना, इसका एनालिसिस करना कि ये एक ऑड फंक्शन है, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के देखा, मैक्सिमा मिनिमा निकाले, ताकि हम पता कर पाएँ कि इसकी रेंज क्या होगी। पॉइंट्स आ गए। पीरियोडिक फंक्शन है, 2π टाइम पीरियड है, एक रफ डायग्राम बना लिया। हमारे पास ऑब्जर्वेशन देखा, तो ये तो मैं आपको वैल्यू से दिखा रहा था। फिर सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप चाहते तो मैंने f बता दिया, f(π-x) f(x) के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर x को x प्लस पाई से रिप्लेस करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। और इसको तो आप सब जानते होंगे कि f(a-x) और f(a+x) लिखा है, वहाँ पर फंक्शन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होता है।
तो पाई बाय 2 के अबाउट अगर सिमेट्रिक है जो 1.57 के आसपास है, 2 इसके क्लोजर होगा, 1 अवे होगा, एफ ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 1। ब्रिलियंट टॉप क्लास क्वेश्चन। ऐसे और बेहतरीन सवाल एमसीक्यूज के आप करेंगे ना, और उसका फायदा आपको जेई मेन में भी होगा, एडवांस में तो होना ही होना है। कैसे? एक आप विद प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ मैनिपुलेशन हैंडल करना सीख जाते हैं। अब बात मुद्दा आता है, इतने सारे एमसीक्यूज है ही नहीं मॉड्यूल में, तो बहुत कम है। अरे अपनी बुक है ना, उसमें देखो, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज हर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। y is equal to fx satisfies the condition that f dash x sin x plus fx cos x आपके पास लिखा है 1 and fx being a bounded function when x tends to 0, और एक इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर दिया गया है। ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है ये है f dash x sin x प्लस यहाँ से fx आता है, फिर ये cos x और ये 1 आता है। मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो शायद आप देख पाएं कि क्या लिखा गया है। ये मैं कहूंगा कि एफ एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव एक साथ लिखा गया है, प्रोडक्ट रूल है। तो आप देख पाएंगे प्रोडक्ट रूल अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये पहले एफ का डेरिवेटिव, साइन को सेम रखा, फिर एफ को सेम रखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यही डेटा बनेगा। यहाँ अगर आप जाओगे तो ये बनेगा डी ऑफ एफ एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ये छोटा ऐसे इंटीग्रेशन से आपके पास फंक्शन आ जाता है। ये डेटा आपके पास फंक्शन आ गया आपके पास से, जो बनेगा x अपॉन साइन एक्स एंड c अपॉन साइन एक्स। दिस इज द फंक्शन। कई स्टूडेंट हैं जो इसको सर ऐसे नहीं, हम तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करना चाहते हैं, आप वैसे भी सोच सकते हो। तो पहले होती है प्राइमरी लर्निंग, जब हर बार हम लीनियर डिफरेंशियल की तरफ चले जाएं, और ये है थोड़ी एडवांस स्टेज जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे ना तो आपको दिखने लग जाएंगे। तो हमने इतना जल्दी इसको निकाल दिया कि इसको देखा यार तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो उससे बनाने की कोशिश की। आप अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाना चाहते हैं उससे बना सकते हैं। ये एफ डैश एक्स लिखा गया है, यानी ये है आपके पास है डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ आपके पास साइन एक्स है, ये वाई है, यहाँ कॉस एक्स है, सामने 1 है। तो आप रीराइट करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ वाई आता है, ये डेटा बनेगा कॉट एक्स, यहाँ बनेगा 1 से डिवाइड करने के बाद साइन एक्स को कॉसेक एक्स बनेगा। फिर जाएंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ, ई टू दी पावर कॉट एक्स डी एक्स, तो फिर क्या बन गया, यहाँ से लॉग साइन एक्स आपके पास आएगा। लॉग साइन एक्स यानी कैंसिल हो गया, साइन एक्स आ गया। आगे पहुंचे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई टाइम्स जैसे साइन एक्स, आगे पहुंचेंगे तो डेटा बनेगा आपके पास से कॉसेक एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन कॉसेक दोनों कैंसिल, 1 आता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। वाई आपके पास है, ये डेटा आप देखेंगे एक्स बाय साइन एक्स अपॉन एक्स बाय साइन एक्स, सेम आ गया। अंडरस्टूड? तो अब हमें दोनों बातें आनी चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए और सीधा से ये जो बना रखा है इससे भी आना चाहिए। ठीक है, कई बार इससे बहुत जल्दी आंसर भी आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन क्या है, इसलिए हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को आप इंक्रीज कीजिए। और जैसे कई स्टूडेंट्स को बिना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करके आ गए और बाहर आकर डिस्कशन हो रहा है, अरे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन किया था, अब इसने सही किया है, पर उसने वैसे देखा ही नहीं, बस ऑब्जर्व कर लिया, तो वो पूछ रहा है बाहर आके कहाँ था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन, मुझे तो नहीं दिखा। और ये बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से करोगे तो दिख जाएगा। इसमें ऑब्जर्वेशन की कमी कम है, ऑब्जर्वेशन कम है, सीधा एक जो तरीका होता है, सही तरीका, एक तरीके जो फॉर्मूला बेस्ड चलते हैं उससे आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको मेंटेन करना होगा। इतना होने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है कि एफ एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है इफ एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर एफ एक्स जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, मैंने एफ एक्स को लिखा जो है आपके पास से एक्स बाय साइन एक्स, यहाँ पर डेटा है, सी अपॉन साइन एक्स भी अपने पास लिखा गया है। बाउंडेड का मतलब ऐसा है जो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में वैल्यूज को रखता है, इन्फिनिटी नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0 अगर हमने लिमिट लगाई, यहाँ पर भी ये लिमिट रहेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 आपके पास है, यहाँ पर है एक्स अपॉन साइन एक्स और यहाँ भी सी बाई साइन एक्स आपके पास लिखा हुआ है। ये लिमिट तो 1 बन जाएगी, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे ना, इस पर अगर हम लिमिट लगाएंगे लास्ट वाली टर्म के ऊपर, तो साइन एक्स डिनोमिनेटर में है
साइन एक्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, अगर साइन एक्स डिनोमिनेटर में है तो ज़ीरो रखने पर वो ज़ीरो के आसपास पहुँचेगा, और जब कभी डिनोमिनेटर अगर हम चाहते हैं कि ज़ीरो चला जाए तो फिर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर सी अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स अगर ज़ीरो की तरफ जाएगा एक्स, तो ये ज़ीरो की तरफ जाएगा, सी बाय ज़ीरो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये अनबाउंड हो जाएगा। पर ये गिवन है कि ये बाउंडेड है, एज गिवन एफ एक्स इज बाउंडेड, ये फाइनाइट वैल्यू ही लेगा। हैंस इसका एक ही मतलब निकल के आया कि सी को जीरो कर दीजिए, फिर सी ही नहीं होगा, अगर सी ही जीरो हो गया तो फिर ये सी अपॉन साइन एक्स वाली टर्म ही नहीं बनेगी, तो फिर उस केस में ये बाउंडेड रहेगा, वन रहेगा, क्योंकि जब जब सी नॉन जीरो होगा, वन हो गया, 0.5 भी अगर हो गया, डिवाइड में साइन एक्स लिखा हुआ है, ये इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करके अनबाउंड कर देगा। तो इसको बाउंडेड करने के लिए ये सी इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लिखा गया है कि इट्स ए बाउंडेड फंक्शन, इस बात को समझना। तो जब सी जीरो हुआ तो हमारे पास से फंक्शन कंक्लूड हुआ, फंक्शन है आपके पास से एक्स बाई साइन एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हम चाह रहे हैं। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में देखिए आप एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो हम इसका एओडी से एनालिसिस करेंगे। और इंटीग्रेशन की बात देखिए, आई छोटा किससे है ग्रेटर किससे, ये भी बात यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं, पर डेटा हमने देख लिया, 0 से पाई बाय 2 में ही एनालिसिस करना है। तो फंक्शन हमने लिखा ये है एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स आपके पास है, 0 से पाई बाय 2 में हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं। एफ डैश एक्स आएगा, यहाँ डेटा आपके पास है, यहाँ रहेगा साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। कॉस एक्स हम कॉमन लेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू tan एक्स आती है। जीरो से जब पाई बाय 2 होता है एक्स का वैल्यू, उस केस में tan एक्स की वैल्यू एक्स से ग्रेटर आती है। 0 से पाई बाय 2 में tan एक्स एक्स से ग्रेटर होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव आ गया है, यानी डिसाइड हो गया है कि एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीज करेगा। तो पाई बाय 4 और पाई बाय 3 में कंपेयर करना है, आप बताइए। पाई बाय 4 पाई बाय 3 है, 45 डिग्री और 65 डिग्री, 60 डिग्री में पता करना है। क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ पाई बाय 3 ग्रेटर होगा, ये वाली बात गलत है। सी इसका एक आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हम पहुंचे, सी इज द फाइनल आंसर। अब और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन आप देखिए, आइए, जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए, x अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। 0 पर हम बात करने वाले हैं तो ये 0 प्लस आएगा, यहाँ आपके पास x प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ एफ एक्स अपने पास है, और पाई बाय 2 पर भी डेटा निकालेंगे, पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2। चलिए लिमिट लगा देते हैं, क्या बनी बात। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो दिस इज कमिंग एज 1, ये एफ एक्स है, यहाँ पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 होता है। अब हम चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन हो 0 से पाई बाय 2 में, तो 0 से पाई बाय 2 1 dx आपके पास है, 0 से पाई बाय 2 आपके पास है, 0 से पाई बाय 2 आपके पास है, यहाँ पर ये x आता है और ये है 0 से पाई बाय 2 आई है, ये पाई बाय 2 आता है, x आता है, 0 से पाई बाय 2 आता है, ये पाई बाय 2 है, ये आई है, और यहां से डेटा आपके पास पाई स्क्वायर बाय 4 है। ये रिजल्ट आ रहा है कि आई की वैल्यू पाई बाय 2 से ग्रेटर है और पाई स्क्वायर बाय 4 से कम है। दिस इज ए आंसर। यहां पर क्या लिखा है उसको समझते हैं।
कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि हाँ ये तो ठीक है, ये मार्क आ गया, ये नहीं आया। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए। पाई/2 का मतलब होता है 1.57 से ग्रेटर है। अच्छा, और ये बात कर रहा है 0.7 से ग्रेटर है। तो अगर आपके मार्क्स, ये आई मतलब आपके मार्क्स हैं, ये 1.57 से ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिकली ये 0.75 से भी ग्रेटर आ चुका है। पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 होती है, आप 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये 2.4 के आसपास जाता है। आपने है 9.8/2 किया है, तो ये आपका 4.9 है। जब ये 2.4 से कम है तो ये 4.9 से भी तो कम है। ये वाला ऑप्शन भी तो करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड समझिए। यहाँ पर पाई/2 यहाँ पाई/4 कर दिया है। आइए मैं समझाता हूँ। पाई/4 जो होता है वो पाई/2 से छोटा होता है। यस और नो, ये बता दीजिए। होता है, ठीक है। जो पाई² 4 होता है वो पाई²/2 से भी छोटा होता है। करेक्ट बात है। और इन दोनों के बीच में आई लिखा गया है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख पाऊंगा कि आई की जो वैल्यू है वो पाई/4 और पाई² 2 से भी कम है? ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ लिखा गया है। और मैं तो ये भी लिख सकता हूं कि आई की जो वैल्यू है ये कितना होता है, यहाँ पर जो भी देखोगे 4.9 के आसपास है। मैं कह सकता हूं कि ये -10 से 10 के बीच में है। ये वाली बात भी तो सही है। जस्ट सिंपल थिंग, पॉजिटिव से ग्रेटर है तो नेगेटिव से तो होगा ही होगा। ये 4.9 के आसपास है तो 10 से तो छोटा है ही सही। हम इसको ये क्या, हम तो आई को ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ 200 कर दिया और यहाँ पर मैंने >0 कर दिया, ये पॉजिटिव नंबर ही तो है। ये भी बात सही है। और सबसे गंदा एस्टिमेशन क्या होगा, -∞ से +∞ के बीच में होगा। तो दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ये पार्ट था। मूवी में मल्टी स्टारर्स है, कई चैप्टर इन्वॉल्व है। ये आने के बाद अब पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये एनालिसिस लिमिट से किया, फंक्शन को इन्वॉल्व करके देखा C0 है। फिर एओडी से एनालिसिस किया, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है। फिर आगे जाके कनेक्ट हो गया एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल की तरफ, तो वहाँ पर बाउंडेड फंक्शंस के देखा, इंटीग्रेशन किया। तो इससे बढ़िया सवाल क्या होगा जहाँ पर इंटीग्रल और डिफरेंशियल और डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से इन्वॉल्व है। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो हमें हमेशा जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते हैं इस तरह के बेहतरीन सवाल हमारे पास आते चले जाते हैं। ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको मेरे बुक में मिल जाएंगे, मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में मिल जाएंगे। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Y is equal to fx with the solution of differential equation this, and y tends to -1 and x tends to infinity अपने पास लिखा गया है। और ये हमारे पास इसका एक एक्सप्रेशन अपने पास बन रहा है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करके बना पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे हमें सॉल्व करना होगा। तो मैं इसी को dy/dx और रीराइट करना चाहता हूँ। जब ये कॉस वाली टर्म डिवाइड होगी ना आपके पास, तो यहाँ y आपके पास रहेगा और ये बन जाएगा tan of 1/x। स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये डेटा आपके पास बनेगा। फिर यहाँ कॉस डिवाइड होगा तो ये माइनस साइन आपके पास है और sec 1/x रहेगा, अपॉन में x² भी रहेगा। सो आफ्टर रीराइटिंग दिस वे, कॉस डिवाइड हुआ, tan आया, x², ये डेटा बना। आगे गए आप, -1/x², यहाँ से sec बन गया, ये डेटा अपने पास से बन रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ अपनी नज़र है क्योंकि ये बन चुका है अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे (tan of 1/x dx आपके पास से डेटा है। यहाँ पर हमें पुट करना होगा 1/x को t, तो -1/x² dx आपके पास से dt में चला जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/x² dx चला गया। दिस इज tan of tan t dt e log tan का वैल्यू आता है sec t। ठीक है, तो e और ln चला जाएगा, आपके पास से sec t आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू sec t बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़े इसके अंदर और इसका सॉल्यूशन हम निकालना शुरू करते हैं। t को हम देख सकते हैं, t की वैल्यू है sec of 1/x। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये डेटा हमारे पास है, y आता है sec of 1/x, ये डेटा यहाँ से डेटा बनाएंगे।
माइनस सेक स्क्वायर 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है। फिर से वही कहानी कि हमें ये सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए t वाली टर्म को, तो आप देख पाएंगे कि क्या बन पाएगा, सेक स्क्वायर t बन जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx dt में चला जाएगा, यहाँ 2 आता है, तो y है सेक ऑफ 1/x, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आपके पास है tan t प्लस c बनता है। कितना बनता है? tan t प्लस c। t जो है बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे। y है आपके पास सेक 1/x आता है, यहाँ tan 1/x आता है, एंड इट इज प्लस c। ठीक, ये डेटा आपके पास से आता है। पूछा क्या जा रहा है वो देखिए आप यहाँ से, x टेंस टू इन्फिनिटी है, y टेंस टू -1 आपके पास लिखा गया है, तो फिर बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, या तो इसको हम साइन चेंज भी कॉस चेंज भी चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ये है साइन ऑफ 1/x अपॉन कॉस ऑफ 1/x एंड इट इज प्लस सी। ये 1 अपॉन कॉस आता है, कॉस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये है साइन ऑफ 1/x सी टाइम्स कॉस ऑफ 1/x, ये डेटा अपने पास से अपने लिखा। ठीक है, कॉस यहाँ आया, कॉस किया मल्टीप्लाई, कॉस यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, ये डेटा बन जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है वो हम बात बनाते हैं। सो नाउ दे आर इंटरेस्टेड कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी रहे तो y टेंस टू -1 है, तो ये -1 आएगा, ये साइन 0 है, यहां पर आपके पास से कॉस 0 है, c कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू तो 0 है, आपके पास से c का वैल्यू ही -1 आ चुका है, तो यहां से आप y देखेंगे तो डेटा बनेगा साइन ऑफ 1/x माइनस कॉस ऑफ 1/x, ये डेटा आपके पास है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये a लिखा हमने। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन आने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। दोनों जगह आप डेटा देखिए सेम एक्सप्रेशन है, तो चलिए फिर इस एक्सप्रेशन को बना लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, आपके पास से -fx आता है, -fx होल पावर x आपने बना दिया, यहां से आप माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये है कॉस ऑफ 1/x और यहां आता है साइन ऑफ 1/x पावर x आता है। ठीक है, अब इसको पहचानिए कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म ये बन रहा है, तो आप देखिएगा दिस इज कमिंग एज 1 पावर इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी पे आया, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, वी आर गेटिंग दिस एज 1 पावर इन्फिनिटी। तो 1 पावर इन्फिनिटी कैसे सॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना देते हैं, तो मैं अगले वाले पे लिख लेता हूं। तो ये बनेगा आपके पास e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये पूरा fx है, इसमें से -1 होगा, cos ऑफ 1/x माइनस साइन ऑफ 1/x एंड देयर इज अ -1, और ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास x के साथ। यहां पर ये लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो अब हमें इसको देखना है कि क्या डेटा अपने पास बनता है। यहां आपके पास से 1/x आ जाएगा, और ये है आपके पास cos ऑफ 1/x माइनस साइन ऑफ 1/x -1। लिमिट चेक करिए, x इन्फिनिटी रखते हैं तो cos 0 1 आता है, ये 0 बनेगा, दिस इज 0/0 फॉर्म, दिस इज 0/0 वाला फॉर्म अपने पास बन रहा है। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसको कर देते हैं, या फिर हम 1/x को t पुट कर दें तो भी बात यहां से बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे इस लिमिट को कंप्यूट करने के लिए हमने यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, पुट x इक्वल टू 1/t, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाता है, t जाता है 0 प्लस पे, ये डेटा आपके पास है। एलोपिटल लगा दीजिए आप, तो ये 1 साइन टी माइनस कॉस टी 0। आप एलोपिटल यहां भी लगा सकते थे डायरेक्ट भी, यहां पर भी आप एलोपिटल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो यहां पर भी एलोपिटल इसका डायरेक्टली आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1/x है, यहां भी 1/x से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। यहां पर जब आप अप्लाई करने जाएंगे, साइन 0 है तो यहाँ 0 बनेगा,
ये -1 है। मेरा आंसर 1/e आता है। 1/e यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा है। ए और बी डिसाइड हो चुके हैं, अब बारी है डी की। क्या पूछा गया है? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। एक एक्सप्रेशन बनाया गया है यहाँ पर अपने पास, जिसमें डेटा पूछा जा रहा है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है? एफ एक्स हमारे पास है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए अच्छे से। एफ डैश एक्स आपके पास जाएगा तो ये कॉस बनेगा 1/x, यहाँ बन जाएगा आपके पास से साइन बनेगा 1/x, और 1/x की वजह से आप पहुंचेंगे -1/x²। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से आपके पास बनेगा माइनस साइन ऑफ 1/x एंड साइन का बन जाएगा कॉस ऑफ 1/x। फिर ये जो 1/x है ना, इसका भी डेरिवेटिव आएगा -1/x², जो पहले से ही लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास जब हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले का हो चुका है, अब हम सेकंड वाले की तरफ जाएंगे। तो ये रहेगा कॉस ऑफ 1/x और यहाँ से रहता है साइन ऑफ 1/x, और इसका डेटा आप बनाएंगे तो ये 2/x³ आपके पास से डेटा बनेगा। डेटा आपने यहाँ बना दिया। अब हम जो चाहते हैं उसके बारे में बात करें। वी आर इंटरेस्टेड कि हम इस डेटा के बारे में सोचें कि क्या ये डेटा बनने वाला है। तो देखिएगा, एफ डैश एक्स दोनों जगह है, ये 1 + 2x एफ डैश एक्स है और यहाँ पर x² एफ डबल डैश एक्स है। सो वी आर हियर फॉर 1 + 2x एफ डैश एक्स एंड x² आपके पास है और एफ डबल डैश एक्स आपने यहाँ से डेटा बना दिया। तो दोनों के डेटा हमारे पास लिखे गए हैं। ये है 1 + 2x और यहाँ से हम डेटा लिखेंगे तो ये बनेगा cos ऑफ 1/x प्लस साइन ऑफ 1/x एंड इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय -1/x²। फिर आपके पास एक x² लिखा गया है और एफ डबल डैश एक्स आपको चाहिए यहाँ से, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस साइन ऑफ 1/x कॉस ऑफ 1/x, इसका स्क्वायर है, इट इज 1/x⁴ प्लस, यहाँ ये डेटा है cos ऑफ 1/x साइन ऑफ 1/x 2/x⁴ ये डेटा यहाँ से बनेगा। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। यहाँ अगर थोड़ा हम देखें तो ब्रैकेट्स के हिसाब से cos ऑफ 1/x प्लस साइन ऑफ 1/x लिखा गया है, -1/x² को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेटा आपके पास आएगा। और यहाँ पर भी आप थोड़ा एक बार बना लीजिए, माइनस साइन 1/x एंड cos ऑफ 1/x, ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होके 1/x² की तरफ जाएगी बात। और एक और टर्म लिखा गया है जो है cos ऑफ 1/x प्लस साइन ऑफ 1/x, 2/x³ है यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 2/x आपके पास से आएगा। अब इनमें से कुछ टर्म्स है जो कॉमन है, कैंसिल है, जैसे cos 1/x साइन 1/x यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू मल्टीप्लाई है 2/x के साथ, तो ये पूरे टर्म चली गई आपके पास, कैंसिल है वो 100%। तो यहाँ ये cos वाला और ये पूरी टर्म आपके पास से इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म बच रही है वो ये दोनों हैं। इन दोनों में एक खास बात है, आप देख सकते हैं कि -1/x² हम कॉमन ले सकते हैं ये टर्म, तो आपके पास अंदर बचेगा cos ऑफ 1/x साइन ऑफ 1/x। ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो डेटा आपके पास बनेगा साइन ऑफ 1/x माइनस cos ऑफ 1/x, ये डेटा है। ये हो गए दोनों कैंसिल। यहाँ पर आता है 2 -2/x² और यहाँ से डेटा आता है साइन ऑफ 1/x, ये डेटा बना, मैच कीजिए। -2/x² साइन ऑफ 1/x, यस दिस इज आवर डी आंसर। तो उन्होंने टाइम ले लिया आपसे, मार्क्स दिए हैं पर टाइम ले चुके हैं वो। तो ये फंडाबुलस क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पहुँचना, फिर एक लिमिट के बाद फंक्शन पे आना, फिर एक लिमिट सॉल्व करवाना, तो टाइम टेकिंग है, तो स्पीड मेंटेन करनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स के बाद एक एक्सप्रेशन भी कंप्यूट करवाना चाहते हैं कि क्या ये डेटा बनेगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क ABD एज द फाइनल आंसर। ABD हमारे पास इसका फाइनल कंक्लूडिंग आंसर बन जाएगा।
और इस क्वेश्चन को मैं अच्छा बेहतरीन शानदार सवाल मार्क करूंगा जो आपकी ओवरऑल लर्निंग को चेक करता है। कैसे? कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल पार्ट से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवा लिया, फिर यहाँ लिमिट्स चेक करवा ली, एमओडी से डिफरेंशिएशन चेक करवा चुके हैं। अंडरस्टूड? और अगर बेहतरीन बनाना चाहते तो इसके अंदर एरिया वगैरह भी कंप्यूट करके डाल सकते थे। ठीक है, तो बस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की तरफ जाइए, डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होंगी, मैथमेटिक्स इंप्रूव होंगी। कोई जादू की छड़ी नहीं इसको घुमा के आप मैथ सीख जाए, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एक्सपर्ट मेंटर। वो मेंटर ऐसे नहीं जिनके 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, जो नए नए बस कॉलेज में पहुंचे हो, जिनको एक्सपीरियंस है लंबे समय का, उन एक्सपर्ट्स के पास आप पढ़िए। कीप लर्निंग। Consider the differential equation as dy by dx plus y tan x is equal to x tan x plus 1 हमारे पास लिखा गया है। यहाँ पर हमसे कई बातें इसके बारे में पूछी जा रही है। तो अगर हम स्ट्रेट अवे देखें तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नजर आता है। यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर नजर आएगा कि हम tan x का इंटीग्रेशन यहाँ करने जाएंगे। tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, e और ln चला गया, आपके पास से sec x रहेगा। y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आगे आप जाएंगे, ये रहेगा sec x, यहाँ रहेगा आपके पास x tan x plus 1, ये आपके पास से डेटा बनेगा। सो y sec x आपने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ x लिखा गया है, यहाँ पर आपके पास लिखा गया है sec x tan x dx प्लस आपके पास से sec x भी लिखा गया है। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन और इस वाले को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन आपको पता हो तो sec x होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, ये है sec x dx, और यहीं पर हमारे पास ये भी sec x dx ही लिखा गया है, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये दोनों हो गए कैंसिल, हमारे पास से डेटा निकल के आ चुका है दैट y sec x इज इक्वल टू sec x प्लस c। कितना डेटा बना? y sec x इज इक्वल टू, यहां से आपके पास x sec x प्लस c, x sec x प्लस c आपने यहां पर लिखा है। यहां पर आगे बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये कर्व आएगा, क्या यही कर्व लिखा है? यस, सो दिस इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर लिखा है कि इसका इंटीग्रल कर्व जो इसको सॉल्व करने पर आते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो ये वाले कर्व होंगे। यस, दिस इज ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बी एंड सी में क्या है? डी में तो नन है, तो अच्छी बात है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। बी और सी पे बात करते हैं। एंगल एट विच द इंटीग्रल कर्व, दिस इज इंटीग्रल कर्व, कट्स द वाई एक्सिस। ओके, अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर x को 0 रखना होगा। x अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू c आती है। सो द पॉइंट क्या बना आपके पास से? पॉइंट आता है 0, क्या बना? पॉइंट बना 0, अब ये जो कर्व है कट्स द y एक्सिस इज π/4, एंगल एट विच द इंटीग्रल कर्व कट्स द y एक्सिस एट एंगल इज π/4, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना, एक तो y एक्सिस है और एक ही कर्व, तो दो कर्व्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है? उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर दोनों की टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाला जाता है। और कर्व की टेंजेंट क्या होती है? कर्व की टेंजेंट उसके डेरिवेटिव से निकल के आती है। तो यहाँ जो हमारे पास है, हम निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन जो है dy बाई डी एक्स, ये 1 है आपके पास से, और यहाँ बन जाएगा -c sin x। पॉइंट आपको पता है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू c है। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ मेरे पास 1 आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये जो कर्व जैसा भी होगा, आप एक बात समझते हुए चलिए, पॉइंट तो बार बार चेंज होने वाला है c का, क्योंकि c इज अ वेरिएबल हियर, तो ये जगह जगह चेंज होगा, लेकिन इसका जो स्लोप है वो 1 रहेगा। चाहे आप किसी भी पॉइंट पर है, इसका जो स्लोप रहने वाला है एक्स एक्सिस के साथ, वो 1 रहने वाला है। आपके यहाँ चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, वो यहाँ भी आपके पास 45 डिग्री ही बनाएगा। अब वो अगर एक्स एक्सिस के साथ 45 है तो अंडरस्टूड है कि वो वाई एक्सिस के साथ भी 45 ही रहेगा।
तो यहाँ पर ये पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे क्योंकि सी पूरी वाई एक्सिस पर चेंज होता रहेगा, पर एंगल इज गोइंग टू बी π/4। यस, टेंजेंट टू ऑल इंटीग्रल वैल्यूज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वाई एक्सिस पैरेलल। यस, ये जितने भी टेंजेंट्स हम बना रहे हैं देखिए स्लोप सबका सेम आने वाला है। और यहाँ अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट एट पॉइंट 0, c, तो ये बनेगा y माइनस सी इज इक्वल टू 1 x माइनस 0। ये आया आपके पास से, ऑल आर पैरेलल, ये सब पैरेलल हैं, c की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, स्लोप इसका आने वाला है 1। ठीक है, so they are all are parallel, c is also correct, so finally we are going to mark a b c as the final answer। ठीक है, ए बी सी को फाइनल आंसर मार्क करेंगे। थोड़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करवाने के बाद कुछ बातें यहाँ पर पूछी गई। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, कीप योर मैथमेटिक्स स्ट्रांग। हर चैप्टर को इतना जरूर पढ़िए कि अगर एवरेज क्वेश्चन आ जाए तो आप उस सवाल को बना पाए। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन अ प्लेन मस्ट बी, ये पूछा जा रहा है। ऑल द सर्कल्स की बात हो रही है। y1 डिवाइड बाई डी एक्स से y2 लिखेंगे तो डबल डेरिवेटिव ऐसे लिखेंगे। तो आप मुझे जनरल सर्कल की इक्वेशन बताइए, क्योंकि हम सभी सर्कल की बात करने वाले हैं। तो जनरल सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं वो? g, f एंड c। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर भी 3 होगा, यानी 3 बार तो डिफरेंशिएट करना ही करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, 2y आता है, y1 आता है, 2g बनेगा, 2f बनेगा, y1 बनेगा और ये 0 आ गया। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आता है, y1 का स्क्वायर बनता है, 2y y2 आता है, 0 आता है, 2f y2 आता है, 0 आता है। ये रेट आपके पास होना। अब यहाँ पर आपको पता है जिसको हम फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं उसके अंदर कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमारे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक बार डेरिवेटिव करते ही आपके पास से c चला गया है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते ही g चला गया, लेकिन f अभी भी हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है। या तो हम इसको यहाँ डिफरेंशिएट कर दें, है ना, और फिर f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, या इसी को ऐसा लिखें कि f इक्वल टू करके लिख दें ताकि f का डेरिवेटिव अगर सिंगल रहेगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से एक सब जगह से हम सबसे पहले 2 हटा देते हैं और मैं माइनस f का डेटा लिखना चाहता हूँ। माइनस f, ये डेटा बनेगा आपके पास है 1 प्लस y1 का स्क्वायर y बाय y2 अपॉन y2, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेटा इधर चला गया, 2 से सब जगह से हमने डिवाइड कर दिया, 1 प्लस y1 स्क्वायर y y2 हमने लिखा। जब ये ऐसा लिखा रहेगा और अगर मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा तो f ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो f का डेरिवेटिव अगर हम अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो f तो हो गया 0। यहाँ मेरे पास टर्म बनेगी सेकेंड डेरिवेटिव का स्क्वायर, ये है सेकेंड डेरिवेटिव, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। यहाँ से आता है 2y1 और y2 आपके पास आता है, फिर आता है y1 y2 और y1 y2 आता है। यहाँ से आपके पास से y y3 का डेटा भी आपके पास से बनेगा। ठीक है, ये बनी बात। फिर आता है माइनस, माइनस के बाद हम बनाएंगे तो आपने देखा ये y2 आ चुका है। अब क्या रहेगा, ये पूरा फंक्शन सेम रहेगा और y2 की जगह डेरिवेटिव y3 का बन जाएगा। ये डेटा आ गया 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब, डेटा यही रिजल्ट है अपने पास। तो आप देख पाएंगे यहाँ है 2y1 y2 का स्क्वायर, y1 y2 का स्क्वायर, y y2 y3 का स्क्वायर। ये डेटा आपके पास बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बनाइएगा। y y2 y3 यहाँ से कैंसिल हो गया है। ठीक, आगे बना लेते हैं और ये जो डेटा आपके पास लिखे गए उसके अकॉर्डिंग भी हम बात बना सकते हैं। अब जैसा डेटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब हम चलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
y3 y2 जैसी डेटा अपने पास है, उनके हिसाब से हम देखें तो कौन से कॉम्बिनेशंस आपको नजर आते हैं। ये देखिए y3 को एक साथ क्लब कर सकते हैं, ठीक। और यहां से हम क्या क्लब कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। 2y1 y2 स्क्वायर, ये y1 y2 स्क्वायर लिखा गया है, दिस इज 3y1 y2 स्क्वायर। यहाँ y3 कॉमन है और यहाँ है 1 + y1 का स्क्वायर, ये डेटा बनता है। थोड़ा मैच करिए कौन से डेटा से मैच हो रहा है। ये यहाँ पर जाके मैच होता है, सेम दिख रहा है, बस एक माइनस साइन का डिफरेंस है। सो y3 है 1 + y1 का स्क्वायर है, माइनस आपके पास है 3y1 y2 स्क्वायर है। इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वो 3 आता है, और अगर हम इसी की डिग्री की बात करें तो डिग्री आता है 1, यहाँ पर डेटा 1 आता है। ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है आपके पास है, तो ए इज करेक्ट और यहाँ पर बी करेक्ट है। ए बी इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ए बी। ये आपके पास फाइनल आंसर बना। तो एक जनरल इक्वेशन सर्कल की थी, जी एफ ओ सी 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर भी 3 होगा। 3 बार डिफरेंशिएट करते चले गए, एफ एस की वैल्यू 0 है, यहाँ पर ये डेटा बन गया है, सिंप्लीफाई किया बना दिया। आप अगर f इक्वल टू नहीं करके सीधा डिफरेंशिएट करते ना, तो फिर यहाँ से f की वैल्यू उठा के फिर उसमें रख दीजिएगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि कैसे हम एक जनरलाइज कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए जाते हैं। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका ये अच्छा प्रैक्टिस है क्योंकि इसमें मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सामने है, dy बाई डी एक्स प्लस 1 + y² अपॉन रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू 0। ये डेटा अपने पास लिखा गया है। रीराइट करते हैं और अपने तो अपने होते हैं, उसी हिसाब से वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं। dy के पास y वाली टर्म्स ले आते हैं और x के पास x वाली टर्म्स ले आते हैं, अपने 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 एक तरफ ले आएंगे, ठीक। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। तो आपके पास पहला वाला डेटा बनता है tan इनवर्स x, यहाँ वाला डेटा बनता है sin इनवर्स x एंड दिस इज अ कांस्टेंट। ये कर्व आपके पास बन जाएगा जो कि आपके पास से ए ऑप्शन आता है, ठीक है। ये ए ऑप्शन आपके पास बना। यहाँ पर क्या लिखा है, एक सेकेंड, दिस इज साइन इनवर्स y, यहाँ पर y आएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये लिखा है tan इनवर्स x sin इनवर्स y, दिस इज रॉन्ग। tan इनवर्स y प्रोडक्ट में आ गए, प्रोडक्ट में तो नहीं आने वाले। वहाँ क्या दिख रहा है उसके बारे में सोच ले, ये तो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, हमेशा तो नहीं। सामने c लिखा गया है तो अंडर सम कंडीशंस कि अगर x पॉजिटिव है तो ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, लेकिन ये तब होगा अगर y पॉजिटिव है और x पॉजिटिव है। तो कॉट इनवर्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिखा जा सकता है tan इनवर्स y, पलट सकते हैं और यहाँ पर आपके पास है sin इनवर्स x इज इक्वल टू c बन जाएगा, ठीक है। तो पार्टली करेक्ट है, फॉर पॉजिटिव x एंड y वी कैन डू दिस। क्या x और y पॉजिटिव होंगे, ये वाली बात हम अगर देखा यहाँ पर, तो ऐसे कुछ कंडीशंस तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है नहीं, पर यहाँ से ए ऑप्शन आता है, यहाँ से डी ऑप्शन भी पार्शियली ट्रू है। तो ए और डी हम दोनों आंसर्स यहाँ से मार्क कर देंगे, ठीक है। तो आईटीएफ का कन्वर्जन वहाँ पे लिखा हुआ है जिससे डेटा बन गए हैं। सो कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स। और जब कोई कॉन्सेप्ट सीखें तो कोशिश करिए कम टाइम में सॉल्व करने की। fx given as x² e to the power x by y plus y³ upon x plus y² and there is a letter L is missing, ln y by x is homogeneous function of degree 2। क्या ऐसा है कि ये डिग्री 2 का होमोजीनियस है? देखो x by y का तो कोई डिग्री बनेगा नहीं, यहाँ भी इसका कोई डिग्री बनेगा नहीं। यहाँ टर्म देखिए y का स्क्वायर बनता है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, y³ बाई एक्स है, तो ओवरऑल अगर आप डिग्री देखें तो ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो 2 ही डिग्री बना, 2 डिग्री, इसकी 0 है तो 2 डिग्री, ओवरऑल डिग्री 2, ओवरऑल डिग्री 3/1 लिखा है, ओवरऑल डिग्री 2, ओवरऑल डिग्री 2 और इसकी 0 डिग्री है, तो यस इसकी डिग्री 2 बन जाएगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर चलिए साइन y प्लस एक्स लिखा है, देखो साइन y को जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ट्रांसडेंटल फंक्शन है, y माइनस y³ बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे कई सारी पावर्स आती हैं। यहाँ पर x लिखा गया है तो नहीं, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस, नहीं है, ये गलत बात है, होमोजीनियस नहीं है।
साइन वाई जो है इसकी कई पावर्स आती हैं तो नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए देखो ई पावर का भी एक्सपेंशन होता है, पर वहां क्या लिखा है एक्स बाय वाई। एक्स बाय वाई से क्या होता है, एक्सपेंशन में एक्स बाय वाई जब भी होगा स्क्वायर होगा तो भी 0 डिग्री रहेगा, क्यूब होगा तब भी 0 रहेगा। ई पावर एक्स होता तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि उससे कई सारी पावर्स आती। तो यहाँ साइन वाई बाय एक्स होता तो बात सोच सकते थे, है ना। यहाँ पर साइन वाई था, ये गड़बड़ है। यहाँ देखिए साइन वाई बाय एक्स से इसकी डिग्री क्या बनेगी, इसकी डिग्री 0 बनेगी। साइन वाई बाय एक्स से इसकी डिग्री भी 0 बनेगी आपके पास से। यहाँ लिखा है x डिग्री 1, y डिग्री 1, x डिग्री 1। यस, इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सी इज करेक्ट। डी पर आते हैं, e बाई एक्स से डिग्री 0 है, ये भी डिग्री 0 है, डिग्री 0 बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपके पास फाइनल आंसर्स ए सी डी बन जाएंगे। तो ये बस ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लैरिटी चाहते हैं कि भाई होमोजीनियस है या नहीं। डिग्री सेम करनी होती है, वाई बाई एक्स डिग्री 0 है, ये भी डिग्री 0 है। यहाँ 0 है लेकिन सामने एक्स से मल्टीप्लाई है तो 1 है, यहाँ वाई से मल्टीप्लाई है 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, ए में बात बन गई है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपके सवाल पूछा है, कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी के लिए कि होमोजीनियस हर किसी को नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो वहां से सीखिए। सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर एक्स वाई 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 वन माइनस 6y² इज इक्वल टू 0, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, क्या हम इसकी थोड़े बहुत फैक्टराइजेशन की तरफ इसको ले जा सकते हैं? ये आप प्रोसेस कीजिए। मल्टीप्लाई आएगा 6, तो सबसे पहला ऑब्वियस दिमाग में आता है 3 और 2, और यहाँ माइनस भी है, तो फिर यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये डेटा हमने बनाया, यहाँ से x और y1 हमने कॉमन ले लिया, ये है xy1 प्लस 3y1 आपके पास है। एक सेकेंड, y1 का स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ पर y बचेगा, क्योंकि कॉमन y1 लिया है। यहाँ पर 2 हम कॉमन लेंगे तो आपके पास से डेटा जो आना चाहिए वो y कॉमन आएगा। यहाँ पर 3 है और ये आपके पास से y आता है, ये y1 बचेगा। ठीक है, सोच सोच के आगे बढ़िए, बात बन जाएगी। ये डेटा और यहाँ डेटा दोनों जगह सेम है, xy1 माइनस 2y आता है और xy1 प्लस 3y इज इक्वल टू 0 आता है। अब दो बातें हैं, xy1 की वैल्यू 2y है और xy1 की वैल्यू 3y है। इसको थोड़ा रीराइट करते हैं। y1 का मतलब दिया है डिवाइड बाई डी एक्स, यह है 2y, यहाँ आता है डिवाइड बाई डी एक्स और यहाँ पर लिखा गया है 3y। आगे बढ़ते हैं, इट इज डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 2 dx by x and it's an integration sign. ln y is equal to 2 ln x plus ln k। तो आपके पास यहां से डेटा आता है ln y आपने लिख लिया, इट इज ln k एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू k टाइम्स एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये डेटा आपने बनाया। यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि dy x dy इज इक्वल टू माइनस 3y dx, डिवाइड बाय y इज इक्वल टू माइनस 3x बाई एक्स आपके पास से आता है। ln y इज इक्वल टू माइनस 3 ln x प्लस ln k, ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई कीजिए, ln x की पावर माइनस 3 आता है और ये ln k आपके पास आता है। k अपॉन एक्स पावर क्यूब है, y इज इक्वल टू k बाई एक्स क्यूब आपके पास से आता है, ये आपके पास से करवाया। एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू के, दिस इज सी, डी इज करेक्ट आंसर। और ढूंढ लीजिए y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यह डेटा लिखा गया है। और यहाँ पर कुछ डेटा लॉग के हिसाब से भी लिखे गए हैं, तो वहाँ पर भी हम फोकस कर लेते हैं कि लॉग के हिसाब से हम इनको कैसे टैकल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ln है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये ln है,
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ln y आता है आपके पास से, ये 2c है और ये 2 ln x लिखा है, 2 पावर पे आ जाएगा, यहाँ 2c है और ये बनेगा ln x स्क्वायर। ये y है और ये 2c को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट फॉर सम टाइम दिस सम इन टर्म्स ऑफ ln k। कांस्टेंट टर्म तो लिखा जा सकता है, ये बनेगा ln k x स्क्वायर। ये कर्व है, यस ये कर्व है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई किया, c जो था उसको लॉग के टर्म्स में लिख लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, ताकि लॉग की तरफ से हैंडलिंग ठीक हो जाए, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं क्या इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फाइनली हमारे पास ए सी डी फाइनल आंसर इसका निकल के आता है। सो आई कंसिडर दिस एज थोड़ा अच्छा सवाल है कि फैक्टराइज करके बात बनाई गई, फैक्टर्स निकाल दिए, फिर दो केसेस बने, फर्स्ट केस सेकंड केस, दोनों को सिक्वेंशियली इंटीग्रेट करके कर्व निकाला। और एक ऑप्शन थोड़ा दे रखा था उसको मॉडिफाई करके बना दिया। हालांकि यहाँ से आप देख सकते थे, ये देखो ये वही फॉर्म है, ये देखिए, अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से ln y इज इक्वल टू 2 ln x प्लस सी लिखा हुआ है ना। सो वी डू नॉट नीड दिस के वापस हम इसको सॉल्व करें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। यहीं से आपको दिख जाएगा कि क्या लिखा गया है, दिखा आपको, ये देखो यहाँ से, यहीं से आप बात कर सकते हैं कि ये जो डेटा है दिस इज एक्चुअली दिस सी, ठीक है। तो कीप सॉल्विंग, कीप ऑब्जर्विंग, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, कहाँ पर कौन सा ऑप्शन किस स्टेप में आ गया है। फाइनली ये मॉडिफिकेशंस इसके आपस में चल रहे होते हैं और यही प्रैक्टिस का काम है। कॉन्सेप्ट आने के बाद कोशिश कीजिए टाइम कम लगे, टाइम रिड्यूस करना है विद एक्यूरेसी, दैट्स लर्निंग। yx satisfies the differential equation which is y dash minus y tan x is equal to 2x sec x, जहाँ पर y0 का डेटा हमारे पास 0 लिखा गया है और हमें इसके बारे में बात करनी है। तो ये क्या है, थोड़ा अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, ये मुझे आपको भी दिख रहा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ये दिखता है, वही है। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो वो होता है आपके पास, यहाँ px आता है, यहाँ y आता है, यहाँ qx आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप बनाएंगे तो e टू दी पावर y के साथ जो लिखा गया है वो है माइनस ऑफ tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन log sec x आता है, ठीक। तो यहाँ से हम इसको और बैलेंस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा, और ये sec x की पावर -1। e और ln कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास है sec x का पावर -1 जिसकी वैल्यू आपके पास से cos x आती है, ये रेट आपके पास है। हम चाहते हैं इसको इंटीग्रेट करना, तो हम यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से y आता है और आपके पास यहाँ से डेटा, ये डेटा है आपके पास 2x sec x और यहाँ पर डेटा आपके पास है cos x dx। sec और cos दोनों कैंसिल हो गए हैं, आपके पास x स्क्वायर 2x बचता है और 2x को हम इंटीग्रेट करके बना देंगे x स्क्वायर प्लस सी, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। हमें और कुछ और बातें भी बताई गई हैं कि x अगर 0 हो तो y की वैल्यू भी 0 आती है, तो वहां से पता चला कि c तो 0 होना चाहिए। तो और डेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन है अब आने वाला वो बन जाता है y cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी तो 0 है, y आपके पास से एक्स स्क्वायर sec x आपके पास से डेटा बन गया है, ये डेटा है। क्या चाहते हैं, कुछ डेटा π/4 पर पूछ रहे हैं, एक और डेटा π/4 पर पूछा गया है, तो y ऑफ π/4 पर डेटा आप निकालेंगे तो ये बनेगा π² 16 और sec π/4 की वैल्यू √2 आती है, π² 8 √2। ए ऑप्शन इज देयर, दिस इज नॉट करेक्ट। और यहाँ कुछ डेरिवेटिव्स भी पूछे गए हैं, तो फिर हम डेरिवेटिव्स भी निकालते हैं। y डैश आपके पास है 2x है, ये sec x आता है, ये एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर sec x tan x भी आपके पास लिखा गया है। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास से x sec x आप कॉमन लेंगे तो 2 प्लस x tan x आपके पास से डेटा बनेगा। x sec x कॉमन है,
x 10x ये डेटा बनता है। हम चाहते हैं कि इसका डेटा y डैश का डेटा π/4 पर निकाला जाए। इट इज π/4। sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, ये π/4 है, tan π/4 की वैल्यू 1 आती है। तो ये डेटा आपके पास से बनेगा। आप इसको मैच कर लें तो ये y डैश π/4 की वैल्यू ये तो नहीं आ रही है, तो बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब हम चाहते हैं π/3 पर निकाला जाए, तो ये डेटा और कंप्यूट करेंगे π/3 पर। सो इट इज π/3। sec 60 की वैल्यू 2 आती है, इट इज 2, इट इज π/3, और tan 60 की वैल्यू √3 भी आपके पास से डेटा बनेगा। तो ये 4 π/3 आपके पास से डेटा बनेगा, प्लस 3 से 3 आपके पास है, ये आपके पास 2 रहेगा, पाई और पाई स्क्वायर बन चुका है, और यहां आपके पास से 9 बनेगा, जिसको कि आप 3√3 लिख सकते हैं। 4 π/3 प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय दिस इज योर डी आंसर। क्या फाइनल आंसर सारे हमारे पास एडी को हम यहां से फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। ये अच्छा सवाल है, जहां पर प्रैक्टिस के लिए आपको एक अच्छा खासा चैलेंज ये करेगा, और इसमें अगर आपने सवाल सही से बनाया तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ऐसा रहेगा इसके अंदर। बेहतरीन सवाल, उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर, और ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है बेसिकली, और एक बार में कोशिश कीजिएगा आप सही आंसर तक पहुंचे। है उसी पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कांस्टेंट निकालना है, फिर सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, तो है एवरेज क्वेश्चन ही। पर जब हम चैप्टर नया नया सीखते हैं और एग्जाम में भी एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ा स्पीड विद एक्यूरेसी मेंटेन करना है। और ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं तो यू कैन फॉलो माय बुक्स, मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज देख सकते हैं। सीखते हुए चलिए, इन्वेस्ट कीजिए। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार टाइम निकल जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। ओके, सो यू आर द हीरो ऑफ दिस जर्नी, तो आप ही को डिसीजंस लेने होंगे। कीप लर्निंग। द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू dx हमारे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए क्या सॉल्यूशंस आपको इसके दिखते हैं। यहाँ अगर हम dy बाय dx लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट में ही रहेगा। क्यों ना हम इस इक्वेशन को dx बाय dy में लिखें। dy में उधर ले गया, फिर शायद आप पहचान पाए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ये है आपके पास इक्वेशन, तो आप पहचान गए हैं। फिर ये क्या है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ी हटके है, हमें आदत है dy बाय dx में देखने की, ये dx बाय dy में है। तो ये dx बाय dy में यहाँ y आपको दिख रहा है। यहाँ अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाऊंगा तो वहाँ -1 लिखा हुआ है, और डिफरेंशिएशन dy है तो y के रेस्पेक्ट में होगा e पावर -y। तो मेरे पास x आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ e पावर -y, एंड इट इज y प्लस 1 dy। बाय पार्ट्स लगाएंगे, सेकेंड एंड दिस वन इज फर्स्ट। तो यहाँ x है e पावर -y, आराम से सॉल्व करते हैं। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये डेटा हमने बनाया। यहाँ आप देखेंगे x है e पावर -y, e पावर -y, y प्लस 1 आता है, माइनस माइनस आपने कर दिया प्लस, और e पावर -y का डेरिवेटिव e पावर -y प्लस c आता है। ये डेटा हमने बनाया। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ x है e पावर -y है, ये डेटा आपने बनाया। यहाँ से आप देखिएगा -e पावर -y प्लस c डेटा आपके पास, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दीजिए सब जगह से, तो ये x रहेगा, ये y प्लस 1 है, यहाँ c है, और ये e पावर y है। इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ आपका डेटा पहुंच जाता है। ये एक्चुअल में x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c टाइम्स e पावर y डेटा है। दिस इज योर ए ऑप्शन, दिस इज योर ए ऑप्शन। x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c टाइम्स e टू दी पावर y। ये डेटा हमारे पास आ गया है, और हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो +4 करके तो बात बनेगी नहीं। यहाँ पर अगर हम लॉग ले लें
तो लॉग ले लेते हैं, यहाँ से डेटा बनेगा x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू ln c बन जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा, ये कांस्टेंट बनेगा। तो ये डेटा देखिए, लॉग ले लिया, cy लिखा हुआ है नहीं, c प्लस वाई हमने लिखा है जी बिल्कुल, इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं कि, तो ये डेटा आपके पास बन जाएगा d। तो फाइनली हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस आएंगे ए डी। तो थोड़ा हटके है, आदत हमें डिवाइड बाय डी एक्स की, तो इस सिंपल से दिखने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट उलझ जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर डी एक्स बाय डी वाई के अंदर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन, थोड़ा हटके। तो एग्जामिनर को मालूम है अच्छे से कि आप किसकी प्रैक्टिस करके आए हैं, तो इस वाले की भी प्रैक्टिस कीजिए। डी एक्स बाय डी वाई, डी एक्स बाय डी टी उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, डी वाई बाय डी टी उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो याद रखिए कि जो यहाँ लिखा होता है वो यहाँ वापस आता है, तो फिर कहानी ये होती है कि बाद में नीचे वाला फंक्शन यहाँ पर होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे जो दिमाग में एडजस्टेड है वो ये है, तो आप वहीं से इसको रिकॉल कीजिए कि यहाँ जिसका डेरिवेटिव है वो सिंगल रहता है, बाकी ये कहीं नहीं होता है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके दो डेटा यहाँ पर हो सकते हैं, तो यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में वो यहाँ पर है और इसके रिस्पेक्ट में बाकी फंक्शन हो सकते हैं। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वाई ई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करते हैं, तो यानी वाई के आगे, तो एक्स के आगे -1 था, ये डेटा हमने बनाया। ब्रिलियंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हुए चलिए। एग्जामिनर कहाँ कहाँ पर क्या क्या बातें सोच सकता है, इसको पहले से भापते हुए चलिए, उसी की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख सके, कैसे क्वेश्चन मैनिपुलेट होता है उसकी प्रैक्टिस भी कर सके। कीप लर्न। द सॉल्यूशन ऑफ dx by dy प्लस y इज इक्वल टू y टाइम्स e टू दी पावर n-1 टाइम्स x। ये हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या इसके अंदर डेटा बनना चाहिए। तो चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ पहले कि ये है dx by dy इज इक्वल टू y e टू दी पावर n-1 टाइम्स x, और इस y को इधर रखा हमने, y हमने कॉमन ले लिया है, n-1 टाइम्स x -1 आपके पास है, डेटा बनेगा। अंडरस्टूड, y कॉमन ले लिया, ये डेटा है। अब एक काम करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल वाली अप्रोच लगाते हैं कि dx के साथ सारी टर्म्स x वाली लिखी जाए। तो ये dx मैंने लिखा और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ e टू दी पावर n-1 टाइम्स x -1 एंड y dy अपने पास रहेगा y dy। ये हमें दोनों साइड इसको इंटीग्रेट की तरफ लेकर जाना है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ये सिचुएशन है, ठीक है। इधर वाले का तो इंटीग्रेशन आपके हिसाब से हो ही चुका है कि ये बन जाएगा y² + c। सोचना यहाँ पर है, ये है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल डिनोमिनेटर में है, ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा गया नहीं है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, दैट्स द की, कि अब इसको कैसे हैंडल करें। ये काम कर सकते हैं कि इस एक्सपोनेंशियल को कॉमन ले लें। इस एक्सपोनेंशियल को कॉमन अगर हम लेते हैं तो आप देखिएगा यहाँ से e टू दी पावर n-1 x अगर मैंने कॉमन लिया तो ये 1 बन जाएगा आपके पास यहाँ पर n-1 टाइम्स x, यहाँ a dx है। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगी पावर के अंदर, तो ये 1 - n टाइम्स x बनेगा, और यहाँ पर भी ये ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर 1 - n टाइम्स x dx बनता है। ये डेटा अपने पास आया, और यहाँ पर अपने पास लिखा गया है ये है y² + c, ये डेटा अपने पास बना। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि जो डेटा अपने पास यहाँ पर बन रहा है, यस और नो। इस नीचे वाले डेरिवेटिव में नीचे वाली टर्म को मैं पुट कर देता हूँ, 1 - दिस माइनस डेटा इज t, ठीक है। इसको हमने t पुट कर दिया ताकि जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो फिर मेरे पास ये बनेगा 0 e टू दी पावर 1 - n टाइम्स x, और फिर यहाँ बनेगा 1 - x dx, और ये डेटा आता है dt। ये रिजल्ट आपके पास आया। तो क्या यही रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, यही रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ। थोड़ा आप इसको फोकस्ड होके देखिए, तो ये है n-1 e टू दी पावर 1 - n टाइम्स x dx dt। ये डेटा आपके पास है, ये रिजल्ट आपके पास है, यहाँ पर ये डेटा है। तो ये इस इंटीग्रेशन के हिसाब से आप इसको बना दीजिए। ये जो डेटा है आपके पास है, यहाँ लिखा गया है, ये है dt बाय
n-1 और ये पूरा डेटा अपने पास से t लिखा गया है, जिसको हम 1/n-1 ln t लिख सकते हैं, जो सामने लिखा गया है y² + c। ये डेटा अपने पास बन रहा है। सब्स्टिट्यूट करते, जो वैल्यूज हमने उधार ली है चुका देते हैं। ln आता है t ये रहा, 1 - 1 - n टाइम्स x इज इक्वल टू y² + c। अब आप मैच करिए कि हम कहाँ पर हैं और कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये लॉग वाला टर्म है, लॉग वाले टर्म यहाँ दोनों नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ ln है, दिस इज ln, दिस इज ln, ठीक है। ये दो टर्म लॉग की हैं और यहाँ दो टर्म एक्सपोनेंशियल की हैं। तो चलिए मैच करते हैं क्या डेटा लिखा हुआ। 1/n+1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी लॉग है। यहाँ देखिए n-1x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आप देखिएगा 1 माइनस ये 1 में जाएगा तो ये सेम डेटा बनेगा। मैच कीजिए, y² है, y² + c है, 1/n-1 है, 1/n-1 है। मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। फिर ये 1 करके लिखेंगे तो पावर में माइनस साइन आएगा, 1 - n बन जाएगा सेम। दिस इज ए ऑप्शन, दिस इज द ए ऑप्शन, कंफर्म है, ये ए ऑप्शन आपके पास आ गया। आप डिवाइड कर दो, बात बन जाएगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना इस वाले बॉक्स को, तो ये आपके पास बनेगा 1 - 1/n-1 टाइम्स x। ये पावर करते ही सेम मैच कर जाएगा। ए इज करेक्ट। ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ये लॉग वाला। आगे चलते हैं, अब हमें लेना है इसका एंटीलॉग। एंटीलॉग लेते हैं तब क्या बात बनने वाली है। तो देखिएगा, ln को रखा सेम और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस एज 1 - e⁻, यह बनेगा n-1/2 टाइम्स y² n-1 टाइम्स c। अब हम लेंगे इसका एंटीलॉग, e⁻n-1/2 y² e⁻n-1 टाइम्स c। ये तो कांस्टेंट है, n-1 टाइम्स c, तो दिस इज अ कांस्टेंट। ये डेटा हमारे पास बनता है। इसको थोड़ा देखिए आप क्या बात बन पाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं इसको रीराइट करना चाहता हूँ। एक तो 1 लिखा है, इस टर्म को उधर ले चलते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, ये हम काम कर सकते हैं। सो 1 माइनस इस पूरी टर्म को मैं k एज्यूम कर लेता हूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। सो 1 माइनस k e⁻, ये डेटा है, e⁻n-1 ey² इज इक्वल टू e⁻1 - n टाइम्स x लिखा गया है। मैच कीजिए इसको पूरा, तो ये यही डेटा लिखा है। 1 है, यहां माइनस के है, आप c ले सकते हो, मैच हो रहा है। दिस इज b, दिस इज b। ए भी हमारे पास यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा। एग्जाम टाइम में इसको सॉल्व करना, इन पावर्स को हैंडल करना, जिसने कर लिया वो मार्क्स ले आता है। एक तो रफ पेपर बहुत लिमिटेड मिलते हैं, सो स्पेसेस रफ वर्क करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए और टाइमर चल रहा होता है। फाइनल डे के दिन का प्रेशर बहुत अलग होता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, तो यहाँ से डेटा बन गया, सब्स्टिट्यूट किया, वेरिएबल सेपरेबल, y एक तरफ x एक तरफ। इसको यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी वाला पार्ट था कि इसको कॉमन लें इधर, और फिर यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम सोच रहे थे कि एक डेटा यहाँ पुट किया जाए, फिर ये इंटीग्रेशन आसान बना, यहाँ हम पहुंचे। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, फाइनल आंसर वी आर मार्किंग ए बी एज आवर फाइनल आंसर। हम फाइनल आंसर ए बी मार्क कर देंगे। और बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरी बुक से कर सकते हैं। थ्योरी में डाउट है तो थ्योरी लेक्चर्स कीजिए। इस चैप्टर को मैंने सिर्फ 4 लेक्चर के अंदर खत्म कर रखा है और डिटेल्ड थ्योरी है, वो बहुत प्रैक्टिस के साथ है। जेईई एडवांस लेवल तक आप उसको देखने मिलेंगे और वो जब आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, सब जगह आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन x² डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू y² e⁻1/x। x इज नॉट इक्वल टू 0।
एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज रिटर्न एज fx इक्वल टू 1। फिर इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं A B C D, एक एक करके हमें सभी को सिंप्लीफाई करना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तरफ x के टर्म्स भी हैं y के टर्म्स भी हैं। सो लेट्स रीराइट इट। तो हम लिखेंगे dy बाय वाई स्क्वायर और फिर यहाँ आप पहुंचेंगे e टू दी पावर 1/x, यहाँ आता है dx अपॉन आता है x का स्क्वायर। दोनों साइड हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन बनाए। सेकंड वाले की बात करते हैं, पुट करते हैं तो 1/x की वैल्यू t आती है। आगे बढ़े, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये डेटा आपके पास है dt बन जाता है। ठीक है, यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा -1/y और यहाँ तो हम पुट कर ही चुके हैं, ये है e पावर t, dx बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस dt अपने पास से बनेगी। -1/t है, ये माइनस e पावर t प्लस c ही रहेगा अपने पास से। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। तो डेटा आपके पास आता है 1/y इज इक्वल टू e पावर 1/x एंड माइनस c। अब कुछ और बात बता रखी है कि 0 माइनस पर अगर लिमिट लगा दें तो हमारे पास ये 1 आता है। सो नाउ द लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx या y, अगर हम लिमिट लगाएं, ये वैल्यू 1 दे रखी है, तो यही लिमिट अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो दिस इज गिवन एज 1 0 माइनस पर। यहाँ ये लिमिट आएगी 0 माइनस है, e टू दी पावर 1/x माइनस c है। e पावर 1/0 लिखेंगे तो ये 0 पावर माइनस इन्फिनिटी आता है और ये माइनस c आता है। e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 बनता है। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ c एज -1। ये डेटा आपके पास है -1 आता है। तो आप जब लिमिट लगाएंगे 0 माइनस पर तो y की वैल्यू 1, ये गिवन है, fx इज y है, लिखा हुआ y ही fx है, तो फिर इसकी वैल्यू 1, x 0 माइनस है यानी 1 अपॉन 0 माइनस यानी e पावर माइनस इन्फिनिटी। e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा 0, c की वैल्यू आई -1। तो ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन आ गया है 1/y इज इक्वल टू e टू दी पावर 1/x, c की वैल्यू आई -1। तो हमारे पास y आ गया है 1 अपॉन 1 प्लस e पावर 1/x। ये है फंक्शन। इस फंक्शन की हम यहाँ से बात करने वाले हैं। अब क्या क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्या ये बाउंडेड है, लिमिट 0 प्लस पर कितनी आएगी ये चेक कर लेते हैं। पहले 0 प्लस पर लिमिट क्या आएगी वो चेक करते हैं। कि लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस, ये fx हमने लिखा, लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e पावर 1/x। ये 1 है, यहाँ 1 है, आप देखिए 1 अपॉन 0 प्लस तो इन्फिनिटी होगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा ये। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास से 0 आता है। तो 0 प्लस पर अगर आप लिमिट निकालेंगे तो 1 दे रखा है, आया एक्चुअल में 0 है, तो C इज नॉट द फाइनल आंसर। C इज नॉट द फाइनल आंसर, ये आपके पास है फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि रेंज निकालिए, बाउंडेड है, इन दोनों चीजें रिलेटेड हैं, तो पहले ये वाली बात कर लेते हैं। अब रेंज के लिए पहले इससे बारे में पता करना होगा कि f' या डिवाइड बाय dx बनाकर देखते हैं कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा बनेगा। सो -1 अपॉन 1 प्लस e पावर 1/x का है होल स्क्वायर, ये डेटा आपके पास है। 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना, ये 0 आता है, e पावर -1/x और ये डेटा बनेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेटा आपके पास आता है। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यहाँ आपके पास ये है एक्स स्क्वायर 1 प्लस ई बाई 1/x का, ये भी होल स्क्वायर है और ये कंप्लीट आपके पास से पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए, ई पावर 1/x हमेशा पॉजिटिव आता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस माइनस के साथ प्लस हो चुका है, ये स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव आता है। तो फंक्शन तो हमेशा कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। लेकिन इस फंक्शन के बारे में याद रखिए 1/x से तो आप 0 नहीं रख सकते, 0 पर एक ऐसा होगा डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास बन रहा है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है।
इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहेगी, बस ज़ीरो नहीं रख सकते आप यहाँ पर, ये सिचुएशन है। तो मैं इसका प्लॉट करना शुरू करता हूँ ग्राफ। y इज इक्वल टू एफ एक्स 1/1 प्लस ई पावर 1/x। तो x हम इसके अंदर ज़ीरो नहीं रख सकते, तो x अगर ज़ीरो होता तो ये इन्फिनिटी आता, और ये 1/∞ आता, तो फिर आपके पास इसकी वैल्यू जो बनती है ना, ज़ीरो रखने पर प्रॉब्लम क्या है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस दोनों पर डेटा निकाल सकते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर ये डिसकंटिन्यूस है। और दो बातें अभी अभी हमें समझा दी गई है कि जीरो प्लस पर अगर आपने फंक्शन निकाला, वो देखा हमने, जीरो प्लस पर फंक्शन निकाला तो ज़ीरो आता, इट इज़ ज़ीरो। और वहीं हमारे पास जीरो माइनस पर अगर फंक्शन निकालोगे वो गिवन है, जीरो माइनस पर फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। तो हमें ग्राफ बनाना है, ये पता है कि ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग बनेगा, और जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है। अब इन्फिनिटी पर भी यही सारा एनालिसिस कर लेते हैं कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाता है तब क्या होगा। 1/1 प्लस 1/∞ करेंगे तो e पावर 0 बनेगा, यानी ये हाफ की तरफ जाएगा। वहीं अगर हम माइनस इन्फिनिटी पर इसका एनालिसिस करने जाएंगे तो e पावर आपने रखा, जब इसको 1/∞ रखेंगे ना, तो ये एक्चुअल में 1/∞ की वैल्यू 0 बन जाएगी, ये भी हाफ आता है। तो प्लॉट करते हैं फिर इसको। जीरो प्लस पे हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, यहाँ है ये जीरो प्लस पे। और जीरो माइनस पर डेटा, जीरो माइनस पे इसकी वैल्यू 1 आती है, और जीरो प्लस पर इसकी वैल्यू 0 आती है, यहाँ है। ठीक, इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी पर क्या है वो भी देख लीजिए। इन्फिनिटी पर जाओगे तो हाफ आएगा, ये है लाइन y इक्वल टू हाफ, और माइनस इन्फिनिटी पर भी हाफ आता है। बाकी फंक्शन है इंक्रीजिंग, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस वे, और ये यहाँ पर भी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस वे रहेगा। ये इसका ग्राफ है, जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग था। डेरिवेटिव हमने अभी अभी देखा कि डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव आ रहा था, तो उस हिसाब से अगर हम देखें डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी पर हाफ है, इंक्रीज करता हुआ यहाँ पहुँचेगा, जीरो माइनस पर 1 है, जीरो प्लस पर आपके पास 0 है, और फिर ये इंक्रीज करता करता इन्फिनिटी पर फिर से हाफ आ जाएगा। ये इसका ग्राफ है। तो इस ग्राफ में हम रेंज यहाँ से निकाल के बता सकते हैं कि फाइनली इसकी रेंज क्या है। आपके पास 0 और 1 दोनों आएंगे, बट उसके अंदर से हाफ एक्सक्लूडेड है। जो लिमिट्स, जो इसकी रेंज आ रही है, कोई इन्फिनिटी नहीं है, तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, दिस इज द बाउंडेड फंक्शन। रेंज फाइनाइट आती है तो बाउंडेड फंक्शन भी होगा, तो इट्स ए बाउंडेड फंक्शन। 0 से 1 में हाफ चला गया है। दो एरिया निकालने हैं, 0 से e और 0 से 1, इंटीग्रेशन करना है। 0 से e और 0 से 1, यहाँ कहीं पर 1 होगा, यहाँ कहीं पर e होगा, तो 0 से 1 में तो इंटीग्रेशन यही आएगा, और 0 से e में यहाँ तक आ जाएगा। तो क्लियर है फ्रॉम ग्राफ, इतना हम कह सकते हैं कि अगर 0 से e हमने पॉजिटिव साइड पर इंटीग्रेट किया, ये ग्रेटर आएगा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स के कंपेरिजन में। 0 से 1, 0 से e, ये डेटा हमने बना दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे पास जब ग्राफ है तो हम ग्राफ से इतनी बात देखकर बता सकते हैं कि ये जो एरिया है, दिस इज 0 से 1 का इंटीग्रेशन आएगा, और जो आप 0 से e तक जाएंगे तो ये पोर्शन आपके पास एक्स्ट्रा बनेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर्स आ रहे हैं ए बी डी एज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन जो मेरी बुक है उसमें भी है, तो वहीं से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। सो कीप सॉल्विंग ऐसे क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स से सभी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, और प्रैक्टिस करते रहिए, और ज़रूर आपके हर चैप्टर मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। Let dy by dx plus y is equal to fx, where y is a continuous function of x with for y of 0 as 1, और वहाँ हमारे पास fx भी गिवन है, जो अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग आउटपुट रखता है। 0 से 2 में e पावर माइनस एक्स है, ग्रेटर देन 2 में e पावर माइनस 2 है।
ठीक है। फिर हमारे पास कुछ डेटाज यहाँ पर पूछे गए हैं, y-1, y(1), y(3), y-3। ये जो मेरी बुक है कैलकुलस वाले बुक, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। dy/dx इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू fx आपके पास लिखा गया है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। y के साथ कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको e पावर x बना सकते हैं। तो ऐसा करने से अगर हम इसको dy/dx लिखना चाहते हैं तो हम e पावर x का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेटा आपके पास से बनेगा। तो अब देखेंगे कि ये क्या लिखा गया है। ये है डी ई दिस एंड यहाँ आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ई पावर एक्स है और डी एक्स है। ये इंटीग्रेशन बनेगा। प्रोडक्ट रूल क्लियर दिखता है। पहले y का डेरिवेटिव ई पावर एक्स को सेम रखा, फिर ई पावर एक्स का डेरिवेटिव y को सेम रखा। ये डेटा आपके पास से बनता है। चाहिए क्या, उस हिसाब से आप बात बनाइएगा। हमें चाहिए y0 की वैल्यू 1 है और हम चाहते हैं y1 डेटा निकले, y-1 डेटा निकले। तो शुरुआत हम इसकी करते हैं 0 से लेके 1 से, दोनों साइड 0 से 1 इंटीग्रेशन किया। ये e y टाइम्स ई पावर x बन जाएगा आपके पास। और यहाँ क्या है, हमें 0 से 1 में फंक्शन लिखना होगा fx। 0 से 2 में फंक्शन ही e पावर माइनस एक्स है। तो जब हम 0 से 1 लिखेंगे तो ये e पावर माइनस एक्स रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास से x आएगा 0 से 1। जब आप डेटा रखेंगे तो यहाँ आता है y1, यहाँ e पावर 1, फिर यहाँ है y0 e पावर 0, इट इज़ 1 माइनस 0। ये डेटा अपने पास से बना। y1 हम निकालना चाहते हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट। y0 की वैल्यू हमें पता है कि 1 है, तो e पावर 0 भी 1 आता है और सामने भी हमारे पास 1 लिखा गया है। सो y1 की वैल्यू 2/e आपके पास से डेटा बन जाएगा। y1 इज कमिंग एज 2/e, 2 पावर e पावर माइनस 1 इज करेक्ट। ये डेटा ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन को आप नोटिस कीजिए, यहाँ क्या लिखा गया है। फर्स्ट वाली कंडीशन से हम जानते हैं क्या कि y' प्लस y इज f ऑफ x। ठीक है, यहीं पर हम पुट कर देते हैं कि x की वैल्यू 1 है, तो आपके पास y'1 y1 इज इक्वल टू f1। ये डेटा बना। y'1 की रिक्वायरमेंट है, when चाहिए। y1 की वैल्यू हमारे पास से 2/e है। f1 निकालना है, f1 यहां से निकल के आएगा, ये आपके पास से 1/e आता है। y'1 का डेटा -1/e, ये रिजल्ट आया। यस, -e पावर बी भी अपना ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक सब ठीक। आगे बढ़ते हैं। दोनों जगह हमें 3 पूछा, यहाँ भी 3 पूछा, यहाँ भी 3 पूछा है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास है, कंडीशन नंबर 1, यहाँ से हमने इसको लिखे तो फ्रॉम 1 से एक रिजल्ट हम ला सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 3 रख दे, दैट y'3 प्लस y ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3। ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं। 3 का डेटा यहाँ से आएगा जो 2 से ग्रेटर है, तो ये बनेगा आपके पास से 1/e²। एक रिजल्ट ये है हमारे पास, जिससे y3 आ गया तो y'3 हम निकाल देंगे। y'3 हमें लाना होगा, उसके लिए हमें सोचना है। तो फिर इसके लिए हम शुरुआत करेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन यहाँ चल रहा था, अब यहाँ पर इस कंडीशन नंबर 1 इसको कहते हैं, ये सेकंड है। ठीक, और यहाँ से आपके पास ये थर्ड रिजल्ट बनता है। ये जो फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन 1 चाहिए था क्योंकि 1 पर डेटा निकालना था। अब हम इसको 3 तक कर देते हैं। सो फ्रॉम 1 हम इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से 3 डी ऑफ y e पावर x फ्रॉम 0 to 3 fx e टू दी पावर x dx। ये बहुत प्यारा फैंटाबुलस क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि fx की डेफिनेशन हर इंटरवल में अलग अलग है। 0 से 2 में अलग है और 2 के आगे अलग है। तो यहाँ पर जो लिमिट्स होंगी वो ब्रेक होंगी। यहाँ तो बात बन जाएगी कि इंटीग्रेशन y e टू दी पावर x ही रहेगा आपके पास, लेकिन यहाँ पहले लिमिट 0 से 2 रहेंगी, तो आपके पास fx का डेटा बनेगा e पावर माइनस एक्स dx। फिर पहुंचेंगे हम 2 से लेके 3 तक, तो ये कांस्टेंट रहेगा, फिर e पावर -2 e पावर x dx, ये डेटा बनेगा।
हम पहुंचे यहाँ डेटा बनाने, तो बनता है y3 e पावर क्यूब, y0 e पावर 0, ये 1 आएगा जिसका इंटीग्रेशन आपके पास से x आता है, e पावर -2, e पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x ही रहता है। यहाँ ये y3 है, यहाँ पर e क्यूब है, y0 की वैल्यू आप देखिए 1 आता है, यहाँ 2 - 0 है, e पावर -2 है, e क्यूब माइनस ई स्क्वायर आपके पास से डेटा है। ये 1 इधर ऐड होगा तो 3 बन जाएगा, ये दोनों क्लब होंगे तो e बनेगा, और यहां से भी आपके पास से 1 आता है। ठीक है, सो फाइनली डेटा आपके पास से e+2 बनने वाला है। सो y3 का डेटा अगर आप देखेंगे तो ये e+2 अपॉन ई क्यूब आता है। दिस इज द डेटा ऑफ y3। यहां कुछ और ही लिखा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। y3 तो इतना आया है, कितना है y3, e+2 अपॉन e3 लिखा हुआ है, और यहां हमारे पास एक रिजल्ट है थर्ड नंबर। इस थर्ड से हम इसका डेरिवेटिव का डेटा निकाल सकते हैं फ्रॉम थर्ड। y3 हमारे पास है, तो इस y3 को वी कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम हियर, तो अपने पास डेटा बन जाएगा y'3 प्लस, अगर कैलकुलेशन ठीक की है तो e+2 अपॉन y³ इज इक्वल टू 1/e² आपके पास है। e/e³ भी 1/e² होता है, दोनों हो गए कैंसिल अपने पास से। ये डेटा बचेगा -2 अपॉन e³, ये डेटा बनेगा -2 अपॉन e³, दिस इज b। क्या आपके पास है? क्या ये बात बनी? मैच कर लीजिए, ये डेटा अपने पास आना चाहिए। सो वी आर गेटिंग दिस एज, यहां से ये कैंसिल हो गया है, -2 अपॉन e पावर क्यूब, देयर इज अ माइनस साइन ऑल्सो। ठीक है, एक माइनस साइन और यहां पर आना चाहिए, तो यहां पर ये एक माइनस साइन भी है, देयर इज अ माइनस साइन, पीपीटी में नहीं बनाया, माइनस साइन यहां पर भी लिखा गया है, तो यहां से हमारे पास माइनस ही आया है। तो फाइनली जो फाइनल आंसर्स बनेंगे वो है ए बी डी। तो थोड़ा सा टाइपो है यहाँ पर, एक माइनस साइन और आएगा, फाइनल आंसर इज ए बी डी, जिसको हम फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको मेरे बुक में दिख जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में मिल जाएंगे। कीप सॉल्विंग, सब चीज़ों को सीखते हुए चलिए, डेफिनेटली आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी। कीप लर्निंग। Solution of differential equation dy by dx whole square minus dy by dx e to the power x plus e to the power minus x plus 1 is equal to 0, कि हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर एक हम एक काम करते हैं कि इन टर्म्स को थोड़ा सा रीराइट करते हैं। तो फर्स्ट वाली टर्म आपके पास से ये बन जाएगी, फिर माइनस साइन है e पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले वाली दो टर्म्स में से हम डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, आपके पास एक डिवाइड बाई डी एक्स बचेगा और माइनस है e पावर x। ठीक है, इसको थोड़ा पहचानिए, क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ अगर मैंने e पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो थोड़ा समझिएगा, ये टर्म यहाँ नहीं थी, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम e पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने e पावर माइनस एक्स अगर कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचेगा आपके पास, एक तो माइनस साइन और e पावर x बचेगा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आ जाएगा। अब ये दोनों जगह सेम है, तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स 0 है। अब दो बातें यहां से बनेंगी, एक है डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ई पावर एक्स की वैल्यू 0 आए, और दूसरा है डिवाइड बाई डी एक्स इज इक माइनस ई पावर माइनस एक्स की वैल्यू 0 आए। हम आगे पहुंचे, तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू है ई पावर एक्स, यहाँ dy है, यहाँ e पावर x है, और ये dx है, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। y की वैल्यू e पावर x प्लस c आपके पास से बनता है, डिवाइड बाई dx आपके पास से e पावर माइनस x आपने बनाया,
ये है e पावर माइनस एक्स डी एक्स आपके पास से बनेगा। ये y आता है माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपके पास से डेटा बना। मैच कर लीजिए, आई थिंक पहला ऑप्शन तो मैच हो गया। दिस इज आर ए ऑप्शन, और ये अपने पास से बी ऑप्शन है, माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो कोई एक सोल्यूशन हमारे पास आ नहीं रहा है। और यहाँ वाला जो डेटा है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ई पावर एक्स प्लस सी। तो y ई पावर एक्स प्लस सी ई पावर एक्स ये डेटा बनेगा। जो और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो कि डी ऑप्शन में लिखा गया है। दिस इज द डी ऑप्शन, ये भी आपके पास वही। तो फाइनली हम आंसर जो यहां पर मार्क करने वाले हैं वो है ए, बी और डी। अगर आप ऐसे फैक्टराइजेशन से नहीं करना चाहते तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स पर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, उससे भी आप निकाल लेंगे तो दो ही फैक्टर्स उसके निकल के आएंगे। ठीक है, सो कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करनी तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं। बाकी सीखते रहिए, मेहनत आपको करनी है। जो बंद कमरे में आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही डिसिप्लिन वे में चलते रहे सिंसियरली, डेफिनेटली यू विल रॉक इट। ज़रूर आपके रिजल्ट वाले डे आपको इस सब का एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा। बस सेल्फ डाउट में मत जाना, ओवर थिंकिंग पे मत जाना। कीप लर्निंग। एक कॉम्प्रीहेंशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर 3 क्वेश्चंस एक साथ हैं, पूछे गए हैं। पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन जिसको कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय रिड्यूसिंग देम इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, दे आर रिड्यूस्ड टू द फॉर्म। जैसे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई लिखा जाए, मतलब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, बस टर्म को रीअरेंज करके ऐसा सोचा जाए कि वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा गया है, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जैसे ये लिखा गया है और इसके इक्वल है। तो ये ऊपर वाला क्या है, यहाँ से हम इसको छोटा सा इंटीग्रेशन करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू बनेगा, वही नीचे भी लिखा हुआ है। तो हमने यहीं पर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2x dx। अब ये 2x dx क्या होता है, दिस इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 ऑफ वाई, 2y dy क्या बनेगा, डी ऑफ वाई स्क्वायर, वही नीचे लिखा गया है। तो ये जो टर्म आपके पास है, मतलब टर्म्स को क्लब करते हुए चलिए। यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये डेटा बना। अब आप इस डेटा को देखिए, तो ये बन जाएगा डी ऑफ वाई बाई एक्स, डी ऑफ वाई बाई एक्स। और यहाँ हम देख पा रहे हैं तो ये डेटा आपके पास क्या बनेगा, ये जो डेटा आपके पास लिखा गया है मैं बता देता हूँ, ये आप लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब 2x dx, 2x dx। डी ऑफ वाई स्क्वायर का मतलब बनेगा 2y dy, 2y dy। तो ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप बताइए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो वही डेटा बना हुआ है। ये डेटा t है, यहाँ पर 2 रूट t बन गया है, तो ये d ऑफ रूट ऑफ t बन चुका है। रूट ऑफ t का डेरिवेटिव 1/2 रूट दिस डेटा बन जाएगा। यहाँ पर है जब इंटीग्रेशन करेंगे तो d के अंदर लिखा हुआ है तो सेम टर्म आ जाएगा। इन दोनों को एक साइड पहले कर लिया, इस साइड लेकर आगे। अब ये पूरा फंक्शन है जिसको d लिखना है, बेसिकली फंक्शन आ चुका है। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेशन से सामने बस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा। तो ऐसे समझाया जा रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बस टर्म्स को ही मैनिपुलेट करना होता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, पहले वाले ऑप्शन से हम शुरुआत करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिखने हैं, तो हमें भी वही करना होगा, टर्म्स को रीराइट करना होगा, रीअरेंज करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर पहला डेटा लिखा गया है, 2x क्यूब है, dx है, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स है, यहाँ पर 2y क्यूब आता है, dy आता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई dy भी आपके पास से बनता है। देखो एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो ही सकता है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है, इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचते हैं आपके पास ये दो, सेकेंड एंड फोर्थ। यहाँ से अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, एक्स वाई हम कॉमन लेंगे तो बनेगा वाई डी एक्स और यहाँ बनेगा एक्स डी वाई।
एक्स वाई हम कॉमन लेंगे तो ये वाई डी एक्स आता है और एक्स डी वाई आपके पास बना। थोड़ा और रीराइट करते हैं, ये है 2x³ dx, यहाँ है 2y³ dy, यहाँ एक्स वाई आता है और यहाँ पर भी डी ऑफ एक्स वाई आता है। ये डेटा हमने बना दिया। चलिए हर तरफ इन्हीं सब का हम इंटीग्रेशन चालू करते हैं। यहाँ 2 आता है, ये x⁴/4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 आता है, ये y⁴/4 आता है, ये dt है और ये t है। तो एक्स वाई को t की तरह आप देखिएगा, ये dt और ये t है, तो आपके पास ये डेटा बनेगा xy²/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 ही 2 दिख रहा है, हटा दीजिए। x⁴, y⁴, x² y² इज इक्वल टू 2k। ढूंढिए कहाँ पर सॉल्यूशन है, वही अपना डेटा है। x⁴ y⁴, दिस इज रॉन्ग, x⁴ y⁴ माइनस x² y², यस, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर आपके पास से आता है। ठीक है, ये डेटा आपके पास सब जगह लिखा गया है, करेक्ट। तो बी हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि वहाँ क्या पूछा है। हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर लिखा गया है, अब हमें इसके बारे में सोचना है। जैसा पहले वाले में हमने किया, जो इसकी थ्योरी है कॉम्प्रिहेंशन की, कि टर्म्स को रीअरेंज कीजिए तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो वो किसी ना किसी फंक्शन के डी में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से उसको इंटीग्रेट करना आसान होता है। जैसे एक्स के साथ x³ y के साथ y³ को हमने छोड़ा, जो दो बिगड़े हुए हैं उनको साथ में रखा, तो ये था पूरे क्वेश्चन की हाईलाइट कि y dx x dy को d ऑफ xy, यहाँ भी xy था, सीधा इंटीग्रेशन हो गया। इस पर आते हैं, इसको फिर से देखेंगे, सोचेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। तो टर्म्स को रीराइट करना शुरू किया फिर से। यहाँ आता है x dy अपॉन x² + y², फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो dx आता है, फिर y dx आता है, यहाँ पर है x² + y² इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। ये डेटा हमने बनाया, यहाँ पर है ये x² + y² प्लस dx इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करो, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा देखकर बनाना चाहें तो ये बनता है x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x², 1 प्लस y²/x²। ये डेटा बनाया। अब ये कौन है, इसको पहचानो, ये है आपके पास है d ऑफ y/x। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, और यहां पर भी ये लिखा गया है, ये इंटीग्रेशन हम कर देंगे और 0 का भी इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए ये t है, ये 1 + t² है, तो 1/1 + t² तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये tan इनवर्स y/x आपके पास है, यहाँ x है और यहाँ है कांस्टेंट। सो tan इनवर्स y/x + x, दिस इज ए ऑप्शन। यही ए आपके पास लिखा गया है, यहाँ से हम यहाँ से ए ऑप्शन को मार्क कर दें। समझ गए, बन गई बात। और इसी के सी पार्ट में क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। इसको भी फिर वही हम स्प्लिट करेंगे, e ऑफ y x e ऑफ y dy माइनस 2y dy इज इक्वल टू 0। तो देखो ये y dy तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखो x के साथ e y है, x के साथ y है, तो यानी यही दोनों टर्म्स हैं जो आपस में क्लब होनी चाहिए। तो फिर आप थोड़ा एक साथ देखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई भी लिखा गया है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? तो मैच कीजिए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x का डेरिवेटिव dx आएगा, e पावर y dx ये लिखा गया, फिर x को छोड़ेंगे, e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y dy यही लिखा गया है। दोनों साइड सेम हो गया है, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यह है x e पावर y, यहाँ है y², ये है कांस्टेंट। ये डेटा आपके पास बनेगा। ढूंढिए कहाँ पर लिखा गया है, दिस इज द ए ऑप्शन। यहाँ से ए ऑप्शन भी बन गया। तो इस कॉम्प्रिहेंशन में यही समझाया गया था कि भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन बनाए गए, रीराइट करना। तो एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको ये सवाल इजी लगेंगे, लेकिन अगर आपको ये मैनिपुलेशन में डिफिकल्टी से, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी वीक है।
ये थ्योरी पर प्रैक्टिस कीजिए पहले। एक काम कीजिए, आप मेरे बुक पे जाइए और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को खोलिए, वहाँ बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, कीजिए उनको, तो आपको फिर थॉट दिखने लगेगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप रिकमेंड यही करता हूँ कि पहले आप थ्योरी पढ़िए ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो, ठीक है। तो और उसके लिए आप मेरे वीडियो कोर्सेज देख सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने आपको समझा दूँ, रीराइट कीजिए, टर्म्स को मैनिपुलेट कीजिए कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, उसके बाद फिर ये इजीली डुएबल क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के साथ लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिग्री n की, इसका ऑर्डर n है, n बार डिफरेंशिएट किया गया है, a0 a1 a2 कॉन्स्टेंट्स हैं, वी टेक दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई जाएगी कि यहाँ पर जितना डेरिवेटिव है ना उतना d पावर n कर देंगे, d ऑफ n माइनस में d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, कितने नंबर का है, dn मतलब nth डेरिवेटिव है, dn माइनस वन है, क्या हुआ, n माइनस वन डेरिवेटिव है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस रूट्स इक्वेशन के रूट्स अगर सॉल्यूशन कैसे बनेंगे उसके बारे में एक थ्योरी समझाई गई है कि यहाँ पर जो हम रिप्लेस जब करेंगे उसके बारे में, जो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके जो रूट्स आएंगे वो, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे कुछ रिलेशन है वो एक्सप्लेन किया गया है। कैसे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे वो यहाँ लिखे गए हैं, और सॉल्यूशन कैसा होगा कोरस्पॉन्डिंग उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी बात हो गई। अगर सिर्फ एक रियल रूट आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन से, जहाँ पर कि हम डेरिवेटिव उसको डी से रिप्लेस कर देंगे, और फिर एक वहाँ पर क्यूबी क्वालिटी डिपेंड करता है कितने ऑर्डर का वो है, वहाँ से अगर एक रूट आता है तो ये सॉल्यूशन है c1 e पावर अल्फा 1x। अगर दो आते हैं अलग अलग, अल्फा 1 अल्फा 2, तो c1 e पावर अल्फा 1 c2 e पावर अल्फा 2x है। दो रियल आते हैं लेकिन सेम आते हैं तो फिर c1 प्लस c2x e पावर अल्फा 1x लिखा हुआ है। ऐसे तीन इक्वल रूट्स आते हैं तो फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा, c1 प्लस c2x c3x स्क्वायर ई पावर अल्फा 1। चार आ जाएंगे तो क्या होगा, एक टर्म और आ जाएगी, c4x क्यूब भी ऐड हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। अगर एक पेयर आता है इमेजनरी रूट्स का अल्फा प्लस आयोटा बीटा, रूट्स तो कुछ भी आ सकते हैं, रियल भी आ सकते हैं, इमेजनरी भी आ सकते हैं। रियल हैं, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट आते हैं, दो सेम आते हैं, तीन सेम आते हैं, सारे केसेस बना रखे हैं। एक पेयर आता है इमेजनरी रूट्स का प्लस माइनस लिखा है, मतलब कैसे है, कॉन्जुगेट है, तो सॉल्यूशन ऐसा होगा c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x e टू द पावर अल्फा x। अगर चार रूट्स आए हैं जिसमें दो पेयर्स हैं, इक्वल इमेजनरी रूट्स आपके पास आते हैं, ये दोनों डेटा सेम है, तो फिर ये सॉल्यूशन इसका बन जाएगा। इसके ऊपर बेसिस हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमें आंसर करने होंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, ये है अपने पास इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाऊं तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा कॉफिशेंट ही आएगा, बस इस इक्वेशन को समझ जाइए आप। जितने डिग्री का है, अगर nth है तो d पावर n है, n माइनस वन डेरिवेटिव है तो d पावर n माइनस वन, y को भी हटा देते हैं, तो या y को भी हटा देंगे तो ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। d माइनस वन का होल स्क्वायर आपके पास से बनेगा। हमारे पास इसके दो रूट्स आते हैं, दोनों ही इक्वल हैं और रियल है। सो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। अब आप ढूंढिए रियल एंड इक्वल रूट्स कहाँ दिए हैं, ये रहे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स अल्फा 1 है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा। तो आ गया अपने पास से सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा ही 1 है, तो सॉल्यूशन आपके पास है c1 प्लस c2x ई टू दी पावर अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, तो आपके पास से x बन जाएगा। तो ये आपके पास से सॉल्यूशन आएगा जो है आपके पास है ए ऑप्शन। तो वी आर गोइंग टू मार्क ए एज द फाइनल आंसर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रूट्स आएंगे रियल और इक्वल थे, तो यहाँ जाके पढ़ा रियल और इक्वल आते हैं तो क्या सॉल्यूशन आते हैं, वो दिख गया, उसी फॉर्मेट में लिखा, यहाँ अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में क्या पूछा उसको देखते हैं। सेकंड में ये हमारे पास इक्वेशन है, तो देखिएगा इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी माइनस ए स्क्वायर, डी की वैल्यू प्लस माइनस ए आयोटा आता है,
ये आपके पास है सोल्यूशन है। तो हुआ क्या है, अल्फा प्लस माइनस बी आयोटा आता है आपके पास यहाँ से। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू तो 0 है और बीटा की वैल्यू ए आपके पास लिखी गई है। तो यानी दो आए हैं, दोनों कैसे हैं, दे आर टू इमेजनरी रूट्स। या फिर क्या कह सकते हैं, वन पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स। कॉन्जुगेट से एक दूसरे के, तो कहां पहुंचे फिर आप पढ़िएगा, वन पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स, ये डेटा आपके पास है। तो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, ऐसा सॉल्यूशन इसका दिखेगा। तो हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यूज हमें मालूम है। तो यहां पर आपके पास सॉल्यूशन आना चाहिए y इज इक्वल टू C1 कॉस b की वैल्यू a है, बीटा की वैल्यू साइन ax, और यहाँ अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज 0, a पावर अल्फा। C1 कॉस ax आता है, C2 साइन ax आता है। ये डेटा आपके पास आता है। ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, दैट इज बी ऑप्शन। तो बी हम यहां से मार्क कर देंगे, ठीक है, बी को हम यहां से मार्क कर देंगे। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। और क्या सेक्शन, और क्या बात पूछी गई, आइए यहां पर आते हैं थर्ड पर। अब ये हमारे पास है, अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा डी क्यूब माइनस 6d², ये है 11d, और ये भी है -6 आपके पास से डेटा बना। ठीक है, तो ये क्यूबिक है। क्यूबिक के फैक्टराइजेशन करते हैं। क्यूबिक के फैक्टराइजेशन में अगर हम देखें तो हमें 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है कि आ रहा है 1 -6 -5 आता है, 11 में 6 -6 इज 0। तो 1 रखने पर इसका डेटा बनता है। तो फिर इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं, ये 11d आ जाएगा, यहाँ से 6d का स्क्वायर भी बनेगा। d² कॉमन है, d-1 है, 5d कॉमन है, d-1 है, 6 कॉमन है और d-1 है। यहाँ पे हम जाएं तो ये d-1 आपके पास से कॉमन है, और रिजल्ट आपके पास आता है d² - 5d + 6 = 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, d-2 एंड d-3। तो ये रूट्स आते हैं आपके पास 1, 2 एंड 3। 3 रूट्स आ रहे हैं रियल, और तीनों डिस्टिंक्ट हैं। सो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आइए देखते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट कहां पर है। 3 रियल एंड इक्वल बोला है, 2 रियल एंड इक्वल नहीं, डिस्टिंक्ट है। यहां पकड़िए, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। तो ये इसका सोल्यूशन आता है। तो हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो C1 C2 तो कांस्टेंट है। पहला रूट अल्फा 1 है, दूसरा रूट अल्फा 2 है, e पावर अल्फा 1 e पावर अल्फा 2 है। हमारे पास 3 रूट्स आए हैं। तो यहाँ से डेटा आपके पास बनेगा अल्फा 1 इज 1, अल्फा 2 इज 2 एंड अल्फा 3 इज 3। तो y आपके पास है C1 e पावर अल्फा 1x, C2 e पावर अल्फा 2x, C3 e पावर अल्फा 3x। ये डेटा आपके पास आता है। ढूंढिए इसको, कहां पर है, हम कहां पहुंच गए हैं। ये सी, दिस इज द सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहां से मार्क कर देंगे। तो ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन और सॉल्यूशंस के बीच में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया था। हमने उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन तीनों केसेस में सॉल्व की। यहाँ पर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए, उसके अकॉर्डिंग इसी डेफिनेशन को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, आगे लेकर गए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास, हमारे पास 1 पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स आ रहे थे, इस डेफिनेशन को यूटिलाइज किया। और उसके पहले वाले में रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो फिर थर्ड डेफिनेशन को पिक किया। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन में रिलेटिवली अगर हम देखें तो सबसे पहले ऊपर की थ्योरी को अगर हम समझ लें तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, उस फिलोसॉफी को समझना आसान हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है, जिसके ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे कॉम्प्रिहेंशंस को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है वो आपके लिए स्मूथ रहेगी। जैसे एक बार अगर हम समझ गए तो हमारे ये तीनों क्वेश्चन सही होते हैं।
ये फ़ायदा है। एडवांस के अंदर ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो आते हैं उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और ये शुरू से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। हम सोचे लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। शुरू से उस माइंडसेट के साथ चलिए। ये कॉम्प्रिहेंशन एग्ज़ाम में तब अटेम्प्ट करना है जब थोड़ा हमारे पास टाइम रहे, ताकि हम इसको समझ सकें, बेस्ड ऑन दैट फिर हम सॉल्व करें। और अगर हम इसमें फ्लुएंट बन जाएंगे तो फिर हमारा 1 नहीं 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ सही होते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन जो सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 2 है, एफ डैश जीरो की वैल्यू 3 है, और एक डेटा हमारे पास लिखा गया है कि डबल डेरिवेटिव अपने पास से एफ एक्स के इक्वल है। ये डेटा हमारे पास है और कुछ नहीं बताया है। सब जगह बात हो रही है कि आप एफ एक्स लेकर आइए। ठीक है, यहाँ पर एक डेटा मुझे मिसिंग दिख रहा है, एन नहीं है, एल एन होगा, तब बात बनेगा। तो एफ डबल डैश एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है और हम चाहते हैं इस फंक्शन को यहाँ पर इंटीग्रेट करके कुछ लेकर आया जाए, तो पहला थॉट यही है, एफ पता है और डबल डेरिवेटिव पता है, एफ डैश एक्स नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं एफ डैश एक्स के साथ। तो आपके पास एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स यह आपने बनाया और यह एफ एक्स है, यहाँ आपने एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब आप अगले स्टेप में जाते हैं और सोचते हैं कि हमें कैसे ना कैसे करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन करने वाले तो क्या फर्क पड़ेगा, आप देखिए, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स होता है, तो आप एफ डैश एक्स को अल्फा पुट कर दीजिए। एफ डबल डैश एक्स डी एक्स आपके पास से डी अल्फा में चला जाएगा। आप यहाँ पर एफ एक्स को बीटा पुट कर दीजिए, तो आपके हिसाब से जो एफ डैश एक्स डी एक्स है वो डी बीटा में चला जाएगा। यहाँ हम पहुंचे, तो ये अल्फा है, ये डी अल्फा है, ये बीटा है, ये डी बीटा है। अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा स्क्वायर बाय 2 आता है, बीटा का इंटीग्रेशन बीटा स्क्वायर बाय 2 आता है। अल्फा बीटा हमें बैक सब्स्टिट्यूट करने हैं। एफ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2c, ये डेटा है। अल्फा बीटा दोनों को बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये डेटा बन गया अपने पास। यहाँ अगर आप देखें तो एफ डैश एक्स हमारे पास है, अंडर रूट में आ जाता है, ये एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2c लिखा है, और यहाँ है प्लस माइनस, दोनों डेटा आएंगे, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। यहाँ बात है कि पुट एक्स इक्वल टू 0, तो मेरे पास डेटा एफ डैश 0 का आता है जो है प्लस माइनस एफ ऑफ 0 का स्क्वायर है, यहाँ है 2c, और ये डेटा हमारे पास प्लस 3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस माइनस में से कौन सा साइन लिया जाएगा, प्लस साइन इज टेकन, इसको लेकर लिया जाएगा। अब आप डेटा मेजर कीजिए, तो आपके पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 आती है, तो 2 अगर आप लिखेंगे, हमें पता है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ आप लिखेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ 2c है, यहाँ 3 है। 4 प्लस 2c की वैल्यू 9 आती है, हमारे पास 2c का वैल्यू 5 आ जाता है। तो डिसाइड हो गया कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है एक तो प्लस में आएगा, जो बनेगा एफ एक्स का स्क्वायर, 2c का वैल्यू है 5। ये डेटा आपके पास आया, ये है एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है एफ डैश एक्स, डिवाइडेड में आपके पास लिखा गया है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ 1 है। दोनों साइड हम डी ए डी एक्स करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये कहानी आपके पास बनेगी। और आपको अगर x में समझ में थोड़ा कम आता है, सो नो प्रॉब्लम, इस इक्वेशन को आप y के हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि ये dy बनेगा, यहाँ अंडर रूट आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 5, यहाँ dx है। एफ डैश एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ऐसा लिखूंगा तो शायद आप जल्दी सोच पाए कंपेयर टू दिस, कि रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ln y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5, एंड इट इज रिटन एज x प्लस k। ये इंटीग्रेशन आपके पास से बनेगा कि लॉग आएगा y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू k, आपके पास आता है। अगले वाले स्टेप में हम इसको लेंगे एंटी लॉग,
तो y इज इक्वल टू आपके पास बनेगा y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5 और e टू दी पावर चला जाएगा वो e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर k। अब हमें पता है f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 आएगी अगर x की वैल्यू 0 है, तब ये पता चला f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है। सो दिस इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 5, तो ये 2 प्लस 9 आ जाएगा 3 e पावर 0 e पावर k। हमारे पास e पावर k की वैल्यू 5 आती है। तो कंडीशन है y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5 इज e पावर 5 टाइम्स e पावर x। इसको रीराइट करेंगे, यह है 5 e पावर x माइनस वाई, स्क्वायर कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 5 इज 25 y पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर 10 e पावर x टाइम्स y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आपके पास से, यहां से 10 e पावर x y आपके पास आता है। यह है 25 e पावर 2x माइनस 5, y का डेटा है, आप यहां से बनाएंगे तो ये 5 e पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स 5 से कैंसिल कर दिया है, ये डेटा बनेगा। ठीक, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/2 आपके पास आता है 5 e पावर x माइनस e पावर माइनस x, ये फंक्शन आ गया। अब हम चाहते हैं इसी में आगे कि ये फंक्शन x एक्सिस को कब कट करता है, यहां पर ये ln होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं y इज इक्वल टू जो fx आपके पास लिखा गया है उसी के बारे में चाहते हैं कि ये डेटा बने 5 e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 e टू दी पावर x। देखो y एक्सिस के लिए नहीं, x एक्सिस के लिए पूछा है। x एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0 आती है, तो ये 0 आपको करना होगा। तो 5 e पावर 2x इज इक्वल टू 1, e पावर 2x की वैल्यू 1/5, लॉग आप ले लेंगे तो यहां से आपके पास 2x आता है, यह है ln 1/5। x का डेटा आपके पास से 1/2 आता है, 1/2 ln 1/5 आपके पास से आंसर आता है, ये रहा। तो यहां से आपके पास a का वैल्यू 2 आपका आंसर बनता है, a का वैल्यू 2 आपके पास इसका आंसर बनता है। ठीक है, सो वी आर मार्किंग a एज द फाइनल आंसर इज 2। ठीक है, तो कर्व भी अपने पास आ गया है, दिस इज द फंक्शन। अब जिसको जैसा चाहो वैसा सिंप्लीफाई आप कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर जिसमें क्या पूछा है। तो शुरुआत फिर से देखते हैं क्या पूछा गया था। शुरुआत यहां से थी, एफ डबल डैश एक्स एफ एक्स के इक्वल है। तो पहला थॉट सोचना कि एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करना है, यही सबसे क्रूशियल स्टेप है, इसको सोचना, क्योंकि एफ से एफ डबल डैश एक्स को कनेक्ट कौन करेगा। तो दोनों का मीडिएटर एफ डैश एक्स है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, फिर सिंपल इसको टी ये डी टी बन जाएगा, टी ये डी टी बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इस तरह का फंक्शन बना। प्लस माइनस आ रहे थे, यहाँ से डिसाइड हो गया प्लस साइन डिसाइड करना है, क्योंकि मालूम है एफ डैश 0 की वैल्यू 3 है, तो प्लस वाले साइन से ही आएगी। फिर dy अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5 बना, जो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन जो होता है ln y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5, वहाँ से बात बनी। फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, तो वो सब्स्टिट्यूट किया तो e पावर k का डेटा आ गया। यहाँ पर फिर होल स्क्वायर करते हुए हमारे पास फंक्शन बना। ठीक है, ये y एक्सिस को कहाँ कट, x एक्सिस को कहाँ कट करता है, उसके लिए y की वैल्यू 0 की और x का डेटा हमने यहाँ से कंप्यूट किया, इन दोनों को मैच किया तो a की वैल्यू आई 2। अब बढ़ते हैं आगे, हम इंटरेस्टेड हैं कि भाई फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय एफ एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पहले हम फंक्शन का फिर से देखते हैं कि क्या था वो डेटा। ये था फंक्शन 5 e पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 e पावर x, यहाँ 1/2 रखा, यहाँ 5 e पावर x है और ये e पावर माइनस x यहाँ पे भी लिखा गया। डिफरेंशिएट करने पहुंचे, ये 1/2 है, 5 e पावर x का e पावर x रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये डेटा बनेगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पता चला
कि एफ एक्स जो है इट इज एन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप जीरो पर डेटा निकालिए, इसका एफ ऑफ जीरो गिवन है 2 आता है, रख के भी देख सकते हैं, ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का होगा। तो ये यहाँ अगर 0 पर 2 रहता है तो फिर ये पीछे जाके कट करेगा, और वो नंबर हम निकाल चुके हैं। जहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया है वो ये नंबर है, x इक्वल टू हाफ ln 1/5, ये वो नंबर है। सो आई एम टेकिंग दिस नंबर एज एक्स नॉट, जहाँ पर हमें मालूम है कि भाई एक्स नॉट की वैल्यू आएगी 1/2 ln 1/5, जो नेगेटिव है। log 1/5 नेगेटिव क्वांटिटी होता है। तो हमसे पूछा यह है कि इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका एरिया एनक्लोज इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज ए, इस एरिया की बात हो रही है कि इस एरिया का जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में वो कैपिटल ए है। फिर हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से निकालना है, ठीक। तो आ जाइए ए, क्या बनेगा इंटीग्रेशन एक्स नॉट से 0, ये एक्स नॉट से 0 आपके पास आएगा, ये है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। करिए इंटीग्रेट, एफ एक्स आपके पास ये रहा एफ एक्स, 5e पावर x e पावर माइनस एक्स dx आपके पास है, 5e पावर x, ये डेटा आपके पास है, ये है एक्स नॉट और ये है 0, ठीक है। तो 5e पावर x यही रहेगा, इसका डेटा ये बन जाएगा आपके पास से। तो एक्सप्रेशन में हम आगे जाएंगे, तो 5e पावर 0 e पावर माइनस 0, ये डेटा बना, फिर आएगा माइनस साइन, 5e टू दी पावर एक्स नॉट माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स नॉट, ये डेटा आपके पास है। अब e पावर एक्स नॉट अगर यहाँ बना पाए तो शायद हम जल्दी सोच पाएंगे कि क्या लिखना है, या पावर हाफ आ जाएगी, इसको हम ln 1/√5 लिख सकते हैं। यानी e पावर एक्स नॉट अगर कहीं ज़रूरत है तो हम ये बना पाएंगे, ठीक है। ये डेटा हम लिख सकते हैं, e पावर एक्स नॉट की वैल्यू 1/√5 हम लिख सकते हैं। यहाँ से डेटा बनाते हैं, ये 1/2, 5 और 1 हो गया 6, यहाँ 5 है। e पावर एक्स नॉट की वैल्यू आप देखिए 1/√5 है, और अगर ये इतना है तो आप बताइए e पावर माइनस एक्स नॉट कितना होगा, ये √5 बनेगा, ये √5 आएगा, यहां से है 1/2, आप मैच कीजिएगा, 6 माइनस ये √5 और ये भी √5 आपके पास है, 6 माइनस 2√5 अपने पास आता है। जो डेटा आप बनाएंगे तो 3 माइनस √5 आपके पास बनेगा, कितना बन रहा है 3 माइनस √5, 3 माइनस √5 हमारे पास से ए आता है। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, √5 की वैल्यू कितनी होती है, √4 से तो ज़्यादा ही होगी, यानी 2.13 के आसपास आप मान सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी आपके पास है, आप इसको 3 में से भी कम करने वाले हैं, तो ये जो नंबर आपके पास आ रहा है √87 के आसपास आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी लेस देन 1 बनेगा। लेस देन 1 की वैल्यू आएगी आपके पास है 0, तो इसका आंसर आएगा 0, 0 इज द फाइनल आंसर। तो शुरुआत डिफरेंशियल इक्वेशन से हुई, यहाँ से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेटा निकाला, सिंप्लीफाई किया, फंक्शन आया, और फिर वहाँ फंक्शन आने के बाद अब हमें इसकी कर्व ट्रेसिंग करनी थी, ग्राफ बनाना था। सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो एरिया है वो हमने कंप्यूट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है 0 आया है। अच्छा सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है। सो आई मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज ए वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन, जिसमें एरिया मिक्स करके पूछ लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवा ली है। ऐसे और बेहतरीन आपको कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करने हो, ट्राई करने हो, तो आप मेरी कैलकुलस वाली बुक से कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। हमें इस बात की हैबिट होनी चाहिए कि हम नए क्वेश्चन जो हमने देखे हैं, फ्रेश क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक मैच द कॉलम डिस्कस करते हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है।
जहाँ पर लिस्ट 1 के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, उसके सामने उन्हीं के सॉल्यूशंस हमारे सामने गिवन है, और यहाँ पर इन्हीं दोनों कॉलम को मैच करके 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं ABCD। बहुत फेमस प्रोफाइल है इस तरह के मैच दो कॉलम का SCQ फॉर्मेट में पूछना, और ये वही फॉर्मेट है जो पेपर में कभी आ जाए तो सबसे ज़्यादा करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सही हो जाए। चलिए सिक्वेंशियली चलते हैं और हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। आपके पास जो लिखा गया है उसको आप थोड़ा देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y माइनस वाई स्क्वायर, एक तरफ लिखा, डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म्स मैंने एक साइड ले गया। तो मैंने थोड़ा रीराइट किया है कि मैं इस वाली टर्म को यहाँ ले गया हूँ और ये वाली टर्म यहाँ लेकर आ गया, y माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, फिर आपने वो गाना तो सुना ही होगा, अपने तो अपने होते हैं, इसलिए एक x वाले x की तरफ ले आइए, y वाले y की तरफ ले जाइए, अपने 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 अपनी तरफ लेकर आ जाइए। सो dx के साथ हम इधर लिखेंगे तो बनेगा x प्लस 1, और यहाँ dy के साथ हम लिखेंगे y माइनस वाई स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx अपॉन x प्लस 1 और ये टर्म यहाँ, ये जो यहाँ लिखा गया है इसको थोड़ा आप और फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन की दुनिया में इनका स्वागत करते हैं। अब यहाँ हमारे पास dy लिखा गया है, तो थोड़ा मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए आप ध्यान से, 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 है, इसको मैं ये लिखना चाहता हूँ, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होकर सेम टर्म अपने पास आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया है, अगर आप ध्यान दें तो ये लॉग है x प्लस 1, यहाँ बनेगा ln y, यहाँ बनेगा ln 1 माइनस वाई, लेकिन यहाँ माइनस वाई है तो एक माइनस साइन भी आएगा, फिर यहाँ एक कांस्टेंट k, यहाँ लॉग है, यहाँ है x प्लस 1, इस माइनस को इधर ले आते हैं, यह है log 1 प्लस वाई, हमारे पास ln y प्लस ln k लिखा हुआ है। लॉग की प्रॉपर्टीज यूटिलाइज करते हैं, अगर लॉग में प्लस में कुछ लिखा हो तो वो नंबर्स मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं, यहाँ से भी ये ky बन जाएगा। लॉग हम हटा देंगे तो डेटा अपने पास है, x प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू k टाइम्स y, दिस शुड बी द सॉल्यूशन, एंड ये हमारे पास आ रहा है r के पास, x प्लस 1 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ky, cy लिख सकते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो r से करेक्ट होगा। अब इस फॉर्मेट का फायदा क्या है, देखिए फर्स्ट को p से कनेक्ट किया है तो यानी a और c इसके आंसर्स नहीं हो सकते, आंसर के चांसेस अगर हैं तो फिर वो अपने पास है b और d में से एक होगा। अब जैसे ही मैं सेकंड वाला ट्राई करता हूँ या इनमें से कोई और ट्राई करता हूँ तो हमारे पास देखो सेकंड p और s है, थर्ड s और p है, फोर्थ वाले से कुछ पता चलेगा नहीं क्योंकि सेम आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे ही मैं सेकंड सॉल्व करता हूँ, मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों में से भी फाइनलाइज कर पाएंगे कि b और d में से क्या आएगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इस वाले में क्या किया है, वाई स्क्वायर एक साइड डिवाइड बाई डी एक्स दूसरी साइड, रीअरेंज किया, यहाँ पर ये था, सिंप्लीफाई कर दिया, इस तरीके से लिखा और इंटीग्रेशन किया, एक तरफ ले गए, बात बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की, सेकंड वाले को हम कैसे ट्राई करेंगे। तो अभी हमने देखा है कि फर्स्ट का आंसर हमारे पास से आर आया है, सेकंड की अब हम बात करते हैं। देखिएगा क्या डेटा लिखा गया है, यहाँ है 2x माइनस 10y क्यूब। ठीक, अब यहाँ x दिख रहा है तो मैं डिवाइड बाई डी एक्स को थोड़ा पलट के लिखना चाहता हूँ y, और dx बाई dy कर दिया। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मैंने इस टर्म को 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई इधर ले गया, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ। तो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम लिखी गई है। ठीक है, अब ये डी एक्स बाई डी वाई हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इसको हम रीराइट करेंगे फिर से, डी एक्स बाई डी वाई। इसका हिंट पता है कहाँ था, इसका हिंट यहाँ छुपा हुआ था, ये x अकेला था, बाकी सारी y की टर्म्स में। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद हो तो डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ कुछ x की टर्म होती है, बाकी सब जगह x ही होता है, या ऐसे हमें सिर्फ x अकेला दिख रहा है, बाकी सारी y है, तो फिर ये dx बाई डी वाई में कन्वर्ट करेंगे, तब हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहेगा 2 बाई वाई टाइम्स एक्स और इज इक्वल टू आपके पास से 10y का स्क्वायर भी बन जाएगा। ये बनी अपने पास से बात, मैच कीजिएगा, y से डिवाइड किया तो 10y स्क्वायर था आउटसाइड, 2 बाई वाई ये बन गया है। सो नाउ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पढ़ने वाला सिंसियर स्टूडेंट तो इसको जानता है, और जो जनरल बच्चे हैं जो थोड़ा सा कम मेहनत किए हुए हैं, उनको सिर्फ डिवाइड बाई डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाली इक्वेशन याद रहती है। थोड़ा सीखिए, यहाँ पर है बात।
तो dx बाय dy वाली बात यहाँ पर चल रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम बनाने चलेंगे तो ये e टू दी पावर आपके पास से 2/y dy आता है, यहाँ से ln y आ जाएगा, 2 आपके पावर में e ln y स्क्वायर, e और ln हट जाएगा, y स्क्वायर आपके पास से डेटा बनेगा। सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वायर, यहाँ y पावर 4 बन जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ 10 है, ये y पावर 5/5 आता है, प्लस c लिखा हुआ है। यहां से ये डेटा अपने पास से बना, ये डेटा अपने पास है, ठीक है। इसको पहचानिए कहां पर लिखा हुआ है, हमारा आंसर बन जाएगा दिस इज योर पी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2y पावर 5 प्लस c। तो ये कनेक्ट होगा पी के साथ, तो ये दोनों तो पहले आंसर नहीं थे, पी से कनेक्ट होगा, गलत हो गया, हमारा फाइनल आंसर बी डिसाइड हो गया, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। तो इससे क्या लर्निंग है, जब कभी आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि एडवांस का पेपर कोड फाइनल नहीं होता है, आपको मैच द कॉलम अगर ऐसे दे रखे हो एससी की फॉर्मेट में, सबसे पहले पूरे पेपर में तीनों सब्जेक्ट में इसी वाली प्रोफाइल को करना है, कम मेहनत में मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। मार्क हो गया, हमने थर्ड एंड फोर्थ अभी भी सॉल्व नहीं किया, और क्योंकि अभी अपना एग्जाम नहीं हुआ है तो हम कॉन्सेप्ट लर्निंग के हिसाब से मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ के बारे में भी बात बताने वाला हूँ, ठीक है। आ जाइए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ द थर्ड में लिखा है सेक स्क्वायर वाई डी वाई 10y dx, और dx लिखा गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर वाई है और dx से डिवाइड कर देंगे सब जगह, ये जो dx चल रहा है इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास है सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई dx, आपके पास लिखा गया है ये है 10y इज इक्वल टू 1, ये डेटा आपके पास लिखा गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई है, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ये डेटा आपके पास लिखा गया है, करेक्ट। अब थोड़ा और रीराइटिंग करते हैं, ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y माइनस 1, और ये माइनस का dx आपके पास रहेगा। एक ही सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, वो है 10y माइनस 1 को t मान लेंगे, तो डेरिवेटिव से आपके पास सेक स्क्वायर वाई डी वाई आता है जो dt बन जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई आपके पास से dt आता है, 10y माइनस 1 t आता है, यहाँ से माइनस एक्स प्लस सी बनता है, इट इज ln t इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, t आता है आपके पास से माइनस एक्स प्लस सी आपके पास है, t की जो वैल्यू है वो आपके पास है 10y माइनस 1, बस बन गई अपने पास कहानी। ये है आपके पास से 10y माइनस 1 इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स ई पावर सी, ई पावर सी ये कांस्टेंट मान सकते हैं, और ये है ई पावर माइनस एक्स, दिस इज द डेटा। तो कहाँ जाके मैच हुआ है, दिस इज गेटिंग कनेक्टेड विद एस, बी हम पहले मार्क कर चुके हैं, ये रहा थर्ड आपके पास एस से मार्क होगा, ठीक है, बात बन गई। तो ये आया था आर, ये था पी, और ये है एस, आरपीएस, ठीक। चलिए अब हम डी पार्ट की बात करते हैं, जो कि फोर्थ ऑप्शन है इसका, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स कॉस वाई आपके पास लिखा गया है, इट इज साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और आपके पास कॉस भी है, एक काम कीजिए कॉस दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर वाई बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस वाई आपके पास से सेक वाई माइनस एक्स डेटा बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे, साइन वाई बाय कॉस स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक वाई माइनस एक्स। एक तो आपके पास से tan वाई बनेगा, और दूसरा आपके पास से सेक वाई बनेगा, ये आपके पास है सेक वाई माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट करते सेक वाई को t, तो सेक वाई tan वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन आपके पास से हुआ। सो नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम चाहते हैं सॉल्व करना, वो क्या बन जाएगा, ये पूरा डेटा आपके पास से डी टी बाई डी एक्स बनता है, सामने आपके पास यहां है दिस इज t, दिस इज माइनस एक्स,
dt बाई डी एक्स माइनस टी आता है, सामने माइनस एक्स आपने लिखा, ये डेटा आपके पास बना हुआ है। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अब आप बात करिए, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। ई पावर टी ओ टी यहाँ पर है, डी एक्स आता है, ये ई पावर माइनस एक्स आपके पास से बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे सॉल्यूशन, तो टी आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये भी डेटा बनेगा। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ई पावर माइनस एक्स इज सेकेंड फंक्शन, एक्स ऐसे ही रहेगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव, ये डेटा हमने बनाया। टी हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास से सेक वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स ई पावर माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आपके पास फिर से ये डेटा बनेगा, देयर इज अ प्लस सी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सभी जगह ई पावर माइनस एक्स सब जगह चल रहा है। तो इसी को अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां से x प्लस वन प्लस सी ई पावर एक्स जाकर बनेगा, ई पावर माइनस एक्स सब जगह मल्टीप्लाई किया तो ये डेटा बनता। अब विच इज विच ऑप्शन, वी आर गेटिंग दिस एज क्यू, तो बी हमारे पास फिर से फाइनल हो गया। तो हमने ए को मार्क किया हुआ था आर, ये था पी, ये था एस, एंड दिस इज क्यू, आर पी एस क्यू इज द फाइनल आंसर। चारों ऑप्शंस हमने बनाए एक एक करके, हालांकि दो ऑप्शंस हमने इसको सॉल्व कर लिया था, पर एक प्रैक्टिस के लिए चारों बहुत अच्छे सवाल हैं सॉल्व करने के हिसाब से। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें चाहिए, ट्रिकी भी है, सो दो तीन ऑप्शन तो बहुत ट्रिकी है, सेकंड वाला बहुत ट्रिकी है, फोर्थ वाला बहुत ट्रिकी है। दीज टू आर द एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल मैनिपुलेटेड ऑप्शंस, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अच्छे सवाल हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। थ्योरी अगर वीक है तो आप थ्योरी लेक्चर्स देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैच द कॉलम और करना चाहते हैं, अपने बुक में बहुत सारे, कीप सॉल्विंग। अभी सारे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, ऐसे भी मैच दो कॉलम बनते हैं जहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैच दो कॉलम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, कुछ वेक्टर्स के हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, इंटरमिक्स चैप्टर्स भी चलते हैं जो जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक मैच दो कॉलम हमें डिस्कस करना है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम वन और कॉलम सेकंड अपने पास बने हुए हैं, एक एक करके सीक्वेंशियली स्टार्ट करेंगे। नंबर वन, यहाँ लिखा हुआ है एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स एंड वाई डी वाई। तो रीराइटिंग करते हैं पहले, एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये डेटा अपने पास लिखा गया। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं इधर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए, ये डेटा लिखा हुआ है। फिर यहां पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस डी वाई। थोड़ा पहचानिए फर्स्ट वाले को, तो ये ऐसा डेटा हमें यहाँ पर दिखता है जिसको कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। डी ऑफ एक्स बाय वाई, ये डेटा यहाँ बन जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आएगा वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। हमें गिवन है कि y1 की वैल्यू 1 है और x0 की वैल्यू आपके पास -3 दिया है। y1 की वैल्यू 1 का मतलब होता है कि दोनों ही वेरिएबल्स 1 हैं, तो ये 1 प्लस 1 वैल्यू k आती है आपके पास से, सो द वैल्यू ऑफ k इज 2। और एक और डेटा, y ऑफ x0 की वैल्यू -3 गिवन है, जिसका मतलब है कि आप x की जगह x0 रखिए और y0 जो है अपने पास वो पता चल चुका है कि -3 है, -3 है, k है, इसका वैल्यू 2 आएगा आपके पास से, माइनस x0/3, ये 5 आ जाएगा। x0 की वैल्यू -15 मेरे पास से बनकर आती है, तो -15 आप मार्क कीजिए, वी आर मार्किंग विद दिस एज अ क्यू। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्यू पर मार्क करेंगे। तो इसको रीराइट किया हमने यहाँ पर, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया और फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डी ऑफ एक्स बाय वाई है, इंटीग्रेशन और कुछ डेटास गिवन है वहां से कंप्यूट किया। तो फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो क्यू पर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी वाले ऑप्शन की बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए इसको क्यू से कनेक्ट करना है, देख लिया है।
बी पर बढ़ते हैं आगे। बी क्या है? टी प्लस वन डिवाइड बाई डी टी माइनस टी वाई इज इक्वल टू वन लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ टी अपॉन टी प्लस वन लिखा गया है, टी प्लस वन से डिवाइड करेंगे। यहाँ y है और यहाँ पर भी आपके पास है टी प्लस वन है, टी प्लस वन से डिवाइड कर दिया। यहाँ से y के साथ जो डेटा लिखा गया है वो है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टी प्लस वन डी टी। ये हमें इंटीग्रेशन इसका करना है। सोचिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से इसको बना सकते हैं, ये थोड़ा हमें सोचना है। ये वन अपॉन लिखा है टी प्लस वन माइनस वन डी टी। देखो एक बार, वन से वन कैंसिल होगा, माइनस टी आपके पास से डेटा बनेगा। वन अपॉन टी प्लस वन से आपके पास से लॉग आ जाएगा, माइनस वन से टी बन जाएगा। ये बनेगा ई एल एन वन प्लस टी एंड ई पावर माइनस टी। ई और एल एन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास डेटा बनेगा वन प्लस टी ई पावर माइनस टी। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अपने पास लिखा गया है। ठीक है, तो कहाँ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको पिक करेंगे हम। ये रहा डेटा, यहां से आपके पास सब्स्टिट्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, क्या डेटा लिखा है उसको देखिए, यहां है t प्लस वन मल्टीप्लाई वन प्लस टी ई पावर माइनस टी डी टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो है ई पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन आपको करना है। ये डेटा आपके पास बनने वाला है। टी क्या कुछ सब्स्टिट्यूशन है क्या? नहीं, टी क्वेश्चन में ही गिवन था, सो नो प्रॉब्लम। y टाइम्स वन प्लस टी इज इक्वल टू माइनस वन सी ई पावर टी। ये डेटा हमने बनाया। देखिए y जीरो पर वैल्यू माइनस वन है, इसका मीनिंग समझिए, यानी t अगर जीरो है तो y का वैल्यू माइनस वन आता है। t अगर जीरो है तो t को आप जीरो रखिए, y की वैल्यू आपके पास से माइनस वन आती है। ठीक है, यहाँ माइनस वन आपके पास है, यहाँ c है और यहाँ से e पावर जीरो आपने लिखा, e पावर जीरो। ठीक है, ये डेटा आपने बनाया। तो ये माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, मेरे पास से c का वैल्यू जीरो आ जाता है। ये है y, यहाँ से है आपके पास वन प्लस टी इज इक्वल टू माइनस वन, सी की वैल्यू जीरो थी, ये डेटा आया। अब हम क्या चाहते हैं, y वन चाहते हैं। सो t की वैल्यू अगर हमने वन रखा तो y का वैल्यू आपके पास से कितना आने वाला है, लेट्स सी, माइनस हाफ। इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो टू है तो टू उधर चला गया। y की वैल्यू दिस पर्टिकुलर मोमेंट पर, बेसिकली y वन का मतलब यही है कि जब t की वैल्यू वन है, दैट इज माइनस हाफ आपके पास कनेक्ट होता है, विच इज एन आर ऑप्शन। तो ये क्यों है, ये यहां से कनेक्ट हुआ आर। ये कैसे शुरू हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ बन रही थी, वहीं से हमने इसको स्टार्ट किया और फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन गिवन थी, वो डेटा सब्स्टिट्यूट का, एक और जगह इसकी वैल्यू पूछी गई थी। ये हुआ हमारे पास से ए और बी, क्यू और आर पर कनेक्ट हो रहा है। चलते हैं सी पर, ये क्यू ये आर, आए हम यहाँ पर सी पर, देखते हुए चलिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है, एक्स वाई डी एक्स भी अपने पास यहाँ पर लिखा गया है। तो मैं रीराइट करता हूं तो डेटा बनेगा एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स, अपने पास यहां पर लिखा गया है। एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो, अपने पास डेटा लिखा गया है। यहां से हम x कॉमन लेंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो, अपने पास लिखा गया है। अंडरस्टूड। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसको बनाना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वाई क्यूब से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बन जाएगा और एक यहाँ एक्स बचेगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, देखो क्या फायदा होगा उससे। तो यहाँ ये बनेगा एक्स बाय वाई
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और ये डी वाई बाय वाई अपने पास से बनेगा। ठीक, इसको अब आप देखिए यहाँ पे कैसे मैं लिख पाऊंगा। मैंने माइनस साइन यहां से कॉमन लिया, तो ये बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। थोड़ा पहचानिएगा फर्स्ट वाला डेटा क्या बनता है। यहां से अगर आप इसको देखें तो ये है एक्स बाय वाई, वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ वाई डी एक्स ये डेटा बनेगा। प्लस हम पहुंचे तो यहां से डिवाइड बाय वाई भी आपके पास लिखा है। अब हमें तीनों साइड इंटीग्रेट करना है। ये डी टी है और ये टी लिखा गया है, यहां से हाफ आएगा एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर आपके पास है, ये एल एन वाई आता है, यहां पर है कांस्टेंट। ये डेटा अपने पास गिवन है। अब हमें ये देखना है कि इसके साथ हमारे पास कंडीशंस क्या है। ये रही y1 की वैल्यू 1 का मतलब ये होता है कि x और y दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस डेटा को सब्स्टिट्यूट करें, तो यहां से पहला डेटा ही हाफ आता है, ये है 1 का स्क्वायर, ये है ln1, और यहाँ है कि ln1 तो 0 होता है, अपने पास k का वैल्यू ही माइनस हाफ आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब y x नॉट की वैल्यू e दे रखी है, यानी x की जगह आपके पास से x नॉट है और y की जगह e लिखा हुआ है। 1/2 है आपके पास, एक्स नॉट का स्क्वायर है और यहां पर आपके पास से ई स्क्वायर है। एल एन ई इज इक्वल टू के आपके पास से माइनस हाफ आता है। एल एन ई की वैल्यू 1 है, ये 1 है आपके पास से, 1 इधर जाएगा तो -1 बनेगा -3/2। आपके पास से एक्स नॉट का स्क्वायर आपके पास से 3e स्क्वायर आता है, प्लस माइनस √3e टाइम्स e आपके पास से डेटा बनेगा। और ये कौन सा ऑप्शन है? दिस इज एस, ये एस पर चला गया है, तो हमारे पास बन गए ऑप्शन QRS। ठीक है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट किया, दे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नंबर 3, ध्यान रखिएगा इसका। तो थोड़ा सा सोचना क्या है, इसको कैसे बैलेंस करें। तो y³ से आप डिवाइड कीजिए, बाकी सब चीजें सेटल हो जाएंगी। ठीक है, तो डेटाज बने हैं QRS, दिस इज QR एंड इट इज S। अब आते हैं हम इधर डी पार्ट पर। डी वाला तो थोड़ा ठीक ही दिख रहा है, खास बात है नहीं कि अगर अब dy बाय डी एक्स चल रहा है सामने आपके पास -2y/x, तो अपने होते हैं -2dx अपॉन x आपके पास से बनेगा, इसका इंटीग्रेशन ln y -2 ln x एंड देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, ये है ln y प्लस 2 टाइम्स ln x इज इक्वल टू ln k। ये यहां पर आया पावर में, ln है y और यहां पर है ये x का स्क्वायर, और दिस इज ln k। सो कर्व की इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, आपके पास आ रहा है y1 की वैल्यू 1 है, तो यहां से ये दोनों की वैल्यूज 1 1 आपने ले ली, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू के, अपने पास के का वैल्यू 1 आ गया है। फिर y2 हमें निकालना है, तो समझिएगा आप, कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो हमारे पास डेटा आ गया है y का 1/4, 1/4 से कनेक्ट होगा p के साथ। हो गया डिसाइड, क्या आ रहे हैं QRSP, QRSP, इसके फाइनल आंसर्स अपने पास बन जाएंगे। तो हर ऑप्शन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन रूटीन क्वेश्चन हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए। और मैथ्स दो कॉलम आपको ट्राई करना है तो अपनी बुक से कर सकते हैं, ढेर सारे हैं यहाँ पर, चारों ही डिफरेंशियल इक्वेशन पे। कई बार मैथ्स दो कॉलम ऐसे भी होते हैं, ये हर ऑप्शन अलग अलग चैप्टर से हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, और जब कोई कॉन्सेप्ट आता है तो टाइम रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग।
If y equal to yx be the solution of this differential equation x time divided by dx plus 2y equal to x square, y1 की वैल्यू 1 है, y हाफ की वैल्यू k है, तो यार इंटरेस्टेड फाइंड द वैल्यूज ऑफ 16k हमें यहाँ से निकाल के दिखानी है। तो हम इस इक्वेशन को भी रीराइट करके देखेंगे, तो यहाँ से ये 2/x आता है, यहाँ y है और यहाँ बन जाएगा x। और ये क्या है? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले तो आप थ्योरी पढ़िए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से थ्योरी नहीं सीखेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद कहीं फंसे हैं तब हम उसके बारे में बात करते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x, जिसको हम लिख सकते हैं e ln x का स्क्वायर। ये 2 पावर पे आ जाएगा, e और ln हट जाएगा, डेटा बनेगा x स्क्वायर। सॉल्यूशन की बारी आएगी, सो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ बनेगा एक्स क्यूब, डेटा बनता है x टू द पावर 4/4 प्लस सी। ये डेटा अपने पास आया। y1 की वैल्यू 1 है और हाफ की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। yx स्क्वायर इज x पावर 4/4 प्लस सी, यानी x और y दोनों ही 1 है। c का वैल्यू 3/4 आता है। अब हम चाहते हैं हाफ पर वैल्यू निकाली जाए, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2 पर। तो ये y है 1/4, 1/4 और 2 रखेंगे तो 16, और c का वैल्यू है 3/4। 64 आपने यहाँ बनाया, आपके पास यहाँ 16 को ट्रिपल करेंगे तो फिर 48 आता है। 49/64 और यहाँ बाई 4 भी लिखा है, तो आपके पास से y का वैल्यू आता है 49/16। हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू निकले, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, तो 16 टाइम्स k की वैल्यू आपके पास से 49 आपके पास से फाइनल आंसर आता है। तो 49 हम यहाँ से मार्क कर देंगे। अंडरस्टूड? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2/x लिखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, y x स्क्वायर की वैल्यू x क्यूब dx लिखा गया है, x पावर 4/4। सिंपल, कुछ डेटास गिवन है, वहां से बनाए। प्रैक्टिस करते हुए चलिए, आप चाहें तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखा, और फिर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिवाइड बाय dx px टाइम्स y इज इक्वल टू qx, ये है px। तो यहाँ से फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, मल्टीप्लाई, जो सॉल्यूशंस का प्रोसीजर होता है वैसे ही बनाया है, और फाइनली आंसर लेकर आए। फाइनल आंसर इज 49। ठीक है, मार्क करते हुए चलिए। Let f be the differentiable function such that f dash x is given as 7 minus 3/4 fx upon x, where x is positive, f of 1 is not equal to 4, this is also given, और फिर हमें एक लिमिट निकालनी है, x tends to 0 plus x times f of 1/x। इस इक्वेशन को बनाने के पहले सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि y की वैल्यू fx है। सो नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, उस बारे में बात करेंगे। ये बनेगा डिवाइड बाई डी एक्स 7 माइनस 3/4x y, ये डेटा आपके पास है। डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास है 3/4x टाइम्स y आता है, ये आपके पास है डेटा बना। जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसका बना सकते हैं कि क्या डेटा बनेगा, वो यहाँ e रहेगा, यहाँ 3/4, 1/x का इंटीग्रेशन ln x बन जाएगा। यहाँ e है, यहाँ ln है, ये 3/4 x की पावर पे आएगा, e और ln दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये डेटा है। फाइनल सॉल्यूशन y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ 7 है x की पावर 3/4 dx, ये डेटा बनेगा। यहाँ बनेगा 7/4, यहाँ भी आता है 7/4 प्लस सी। 7 से 7 चला गया है, यहाँ 4 आता है, ये डेटा अपने पास बनेगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास है y टाइम्स x टू दी पावर, यहाँ डेटा है 4 आता है, x टू दी पावर 7/4 प्लस 1 अपने पास लिखा गया, c भी है।
हमारे पास कुछ डेटा गिवन है तो हम बात करते हैं। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो y आता है आपके पास से 4x प्लस सी एक्स टू दी पावर 3/4। ये है अपने पास fx। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ fx। अगर हम f ऑफ 1/x का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो बनेगा 4/x सी एक्स टू दी पावर 3/4, ये बनता है। और फिर अगर हम चाहते हैं कि लिमिट की कंप्यूटेशन की जाए, जो x टाइम्स f ऑफ 1/x आपके पास से आता है, यहां से 4/x आता है, c आता है x पावर 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट है x टेंस टू 0, यहाँ 4 आता है 4c x टू दी पावर 7/4, ये डेटा है। जब हम लिमिट कंप्यूट करेंगे तो आप देखिएगा ये तो 4 आ जाएगा, ये 4c है और ये 0 बन जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर जो है वो 4 आने वाला है। 4 को हम मार्क कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वहां से बनाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर सॉल्व करने का यूजुअल तरीका, फिर आया फंक्शन। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात, क्योंकि लिमिट हमें x टाइम्स f ऑफ 1/x निकालना है, तो फंक्शन आने के बाद f ऑफ 1/x को यहाँ पर कंप्यूट किया कि f ऑफ 1/x हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको बनाने के बाद फिर हम आगे पहुंचे, x टाइम्स f ऑफ 1/x, और ये डेटा अपने पास कंप्यूट होके आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ गया आप सारी कहानी। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन स्टार्ट होके जैसे आपके पास एक बार एक फंक्शन कंप्यूट हो जाता है, आप उस फंक्शन के ऊपर फिर कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसे एरिया पूछ लें, फंक्शन में वन वन मिनिमम क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाए, रेंज पूछ लिया जाए, कंपोजिट फंक्शन बना दिए जाए, या इस तरीके से मॉडिफाई करके लिमिट पूछ ली जाए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से जब फंक्शन आ जाता है उसके बाद, ठीक है, या कर्व आ जाता है उसके बाद। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, और बेहतरीन सवालों के लिए यू कैन रेफर टू माय अदर कोर्सेज। कीप लर्निंग। Y equal to yx is the solution of this particular differential equation, which is x square plus 1 whole square divided by dx plus 2x times x square plus 1 y is equal to 1, such that we are having a data y0 की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, इसको रीराइट करते हैं थोड़ा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है, डिवाइड बाय dx आपके पास 2x है, या होल स्क्वायर है, एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा टाइम्स y 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ऐसा लिखने के बाद वी कैन आइडेंटिफाई दिस एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बनाना होगा, तो ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, y के आगे px लिखा होता है, इसका इंटीग्रेशन हम बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x लिखा गया है, तो यहां से आप देखेंगे तो हम इसको e टाइम्स ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको ये लिख सकते हैं, e और ln कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेटा आपके पास बनेगा। इसके सॉल्यूशन की बारी आएगी तो ये बनता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर, जेई मेन में, जेई एडवांस के अंदर कैसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। आप पहचान गए होंगे क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिवाइड बाय dx होता है, यहाँ px, फिर यहाँ y, यहाँ qx आता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर px dx का इंटीग्रेशन, जहाँ से ये बात पहुंची। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये तो y है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास से tan इनवर्स x प्लस सी के बारे में। क्या कुछ हमें मालूम है, या 0 पर वैल्यू 0 आती है, ये डेटा गिवन है। x एंड y दोनों 0 होंगे, तो ये 0 है, यहाँ भी 0 है, आपके पास से c आता है, c का वैल्यू भी 0 है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास y1 की वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या y1 का वैल्यू बनेगा। सो नाउ पुट x इक्वल टू 1, तो ये आएगा y1, और यहाँ डेटा बनेगा आपके पास 1 प्लस 1, tan इनवर्स 1 इज π/4, c का वैल्यू 0 है।
π/8 आपके पास से आता है y1 की वैल्यू। दिस इज π/8। पूछा क्या है हमसे, उसके अकॉर्डिंग चलिए। y1 की वैल्यू π/8 आता है, तो हमारे पास पूछा गया है √a टाइम्स y1 इज π/32। ये √a है और यहां से π/8 आपके पास आता है, तो आप देखेंगे ये √a है, यहां से 1/4 आता है, यानी a का वैल्यू हमारे पास से 1/16 आता है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है 32 टाइम्स a आप निकाल के दिखाइए। 32 टाइम्स a करते हैं तो ये अपने पास से 2 इसका फाइनल आंसर जनरेट हो जाता है, 2 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हम पहुंचे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, और जो प्रोसीजर है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन दे रखी वो बना दिया, और एक डेटा को कंप्यूट करना। तो इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली आप सीख ही लीजिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अंडरस्टूड? इस बारे में सीखते हुए चलिए, आगे बढ़ते हुए चलिए, और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। मतलब 1-2 घंटे निकाल लीजिए जब आप सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। जेई मेन में आता है, जेई एडवांस में आता है, अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। सो कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सामने है, और कुछ कंडीशंस गिवन है, पर्टिकुलरली y0 की वैल्यू 0 है और y ऑफ -π/4 हमें निकालना है। इस इक्वेशन को आप थोड़ा देखिए कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये लिखा गया है dy/dx, आप यहाँ पर y tan इनवर्स y sec स्क्वायर x लिखा गया है, इसको हम थोड़ा इस तरह से लिखेंगे, और हमारे पास ये tan x sec स्क्वायर x भी बन जाता है। जैसे ही हमने इस फॉर्मेट में लिखा, आपको दिख रहा होगा कि ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं e टू दी पावर, ये px है आपके पास sec स्क्वायर x, y का कोफिशिएंट, और इधर 1 रखना होता है, तो यही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। sec स्क्वायर x जिसका इंटीग्रेशन होता है वो है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन e पावर tan x। सॉल्यूशन की बारी आएगी तो ये बनेगा y टाइम्स e टू दी पावर tan x। आगे आप पहुंचे, ये है डेटा e पावर tan x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ आपके पास tan x भी लिखा गया है, और यहीं पर आपके पास sec स्क्वायर x dx भी लिखा गया है। पुट करेंगे हम यहाँ पर, tan x की वैल्यू t है, तो डेटा बनता है आपके पास से sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt आती है। y है e टू दी पावर tan x आपके पास बनेगा, ये है tan x की वैल्यू t, और ये वाला भी t लिखा है, sec स्क्वायर x dx तो फिर dt आता है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन और e पावर t इज द सेकेंड फंक्शन। ये ऐसे ही रहेगा, t सेम रहेगा, और t का डेरिवेटिव 1। आइलेट से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेटा आता है e टू दी पावर tan x, और t आपके पास लिखा है, यह है e पावर t। यहाँ e पावर t है, यहां से भी ये e पावर t प्लस c आपके पास जनरेट हो जाएंगे। यहां पर ये tan x है, e टू दी पावर tan x माइनस e टू दी पावर tan x प्लस c, ये डेटा आपके पास है। जो डेटा हमें पता है वो देख लीजिए, x और y दोनों ही 0 है, दिस इज 0, ये भी 0, e पावर 0 प्लस c, द वैल्यू ऑफ c इज 1। ठीक है, और हमसे आगे जाके पूछा है -π/4 पर क्या डेटा बनेगा। सो पुट कर दीजिए, जब x की वैल्यू -π/4 है तो आपके पास y है, tan π/4 की वैल्यू -1 आता है, यानी ये बनेगा 1/e -1 e पावर -1 e पावर -1, tan की वैल्यू रखते हुए चल रहे हैं हम, और यहाँ पर है c। इन दोनों डेटास को देखते हुए c की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया e से मल्टीप्लाई, -2/e प्लस 1 आपके पास है, और हम यहाँ पर डेटा निकालेंगे, ये है -2 प्लस e, ये डेटा है। इसकी वैल्यू e माइनस के निकालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू आई आपके पास से ये रहे e-2, यानी ये होगा e माइनस के, सो द वैल्यू ऑफ k इज 2। ठीक है,
सीधा सीधा मैच कर दिया डेटा के साथ। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर सवाल है ये, जहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। जो डिवाइड बाई डी एक्स पी एक्स वाई और यहाँ पर क्यू एक्स रहता है, यहाँ से डेटा बना ई पावर 10x, यहाँ से इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करते हुए आगे बढ़ गए। बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, आइलेट का रूल लगाया है। आइलेट जो होता है फर्स्ट सेकंड फंक्शन जो अज्यूम करते हैं उसके हिसाब से। तो कई सारी छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमने यूटिलाइज किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं मान के चलता हूँ आपको पुराने चैप्टर्स आते हैं, तो वहां से हमने बनाया है कि सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट रखा हमने सेम रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यहाँ से चलते चलते ही डेटा बने। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दो डेटास गिवन है कि दोनों जीरो होते हैं, वहाँ से सी आया, -π/4 पर डेटा कंप्यूटेशन हम करना चाहते हैं, और वो डेटा बनता है के की वैल्यू 2 निकल के आती है E-K के हिसाब से। ओके, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं तो आप बुक से कर सकते हैं, ऐसे रूटीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी तो वो भी आपको बुक से मिल जाएंगे। ठीक, कीप लर्निंग। y इक्वल टू वाई एक्स विद द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास लिखा है 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। वाई इज पॉजिटिव और यहाँ पर वाई जीरो की वैल्यू 1 है, वाई ऑफ पाई की वैल्यू a आती है, डिवाइड बाई डी एक्स हमें पाई पर निकालना है। फिर बताइए क्या बात बनने वाली है। थोड़ा इसी को रीराइट करके लिखना चाहते हैं तो देखिएगा, डी वाई अपॉन मैं लिखना चाहता हूँ वाई प्लस 1 माइनस अपने पास कॉस एक्स है, ये डी एक्स है, और अपॉन में हम लिखेंगे इसके 2 प्लस साइन एक्स। तो अपने होते हैं, वैसे ही एक्स वाली टर्म एक तरफ कर दी, वाई वाली टर्म्स एक तरफ कर दी है। तो यहाँ पर ये जो एक्स वाली टर्म्स हमें दिख रही थी, इसको हमने इस साइड ले आया, बना दिया। क्या हम इस फॉर्मेट में इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल। नीचे वाले का डेरिवेटिव हमें ऊपर नजर आ रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप एक काम कीजिए, 2 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए। ऐसा करने से ये cos x dx की वैल्यू dt में चेंज हो जाएगी, और यहाँ तो हमें दिख ही रहा है कि ये बनेगा log ऑफ y प्लस 1। और जो डायरेक्टली समझ गए हैं वो डायरेक्टली log की तरफ चले जाएं। ये है dt बाई टी माइनस एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट log k बना देंगे, log ऑफ y प्लस 1 प्लस एल एन टी इज इक्वल टू एल एन के। ये डेल्टा है, log एक साथ y प्लस 1 टाइम्स t इज इक्वल टू एल एन के। आगे बढ़े, t टाइम्स y प्लस 1 की वैल्यू k आती है। t कितना है? t की वैल्यू है आपके पास से 2 प्लस साइन एक्स, y प्लस 1, और ये डेटा आपके पास से k बन जाता है। क्या दिया है हमारे पास? देखिए, y0 की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब होता है y0 की वैल्यू 1 का मीनिंग होता है कि x अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 है। डेल्टा रखिए यहाँ पर, शायद आप पहचान पाए। साइन 0 है, y की वैल्यू 1 प्लस 1 है, ये k आता है। द वैल्यू ऑफ k इज 4 आ गया आपके पास से। y पाई की वैल्यू a आती है, तब आप यहाँ पर एक काम कीजिए, आप पुट कर दीजिए जब x की वैल्यू पाई आती है, उस वाली बात को, y की x की वैल्यू पाई आती है वहाँ रखिएगा। तो डेटा बनेगा 2 साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, यह y प्लस 1, k की वैल्यू 4 है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, ये भी 2 आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो y की वैल्यू 1 जनरेट होती है। अब हम चाहते हैं कि डिवाइड बाई डी एक्स जो है वो निकाला जाए कब? जब x की वैल्यू पाई है। ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स को निकाला जाए जब y की वैल्यू x की वैल्यू पाई है। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास ये रहा, डिवाइड बाई डी एक्स डेटा अपने पास है। तो देखिए, 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस 1, दिस इज डिवाइड बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू माइनस कॉस एक्स है। हम चाहते हैं जब x की वैल्यू पाई रखी जाए, तो देखिए जब x की वैल्यू पाई होती है ना, उस टाइम पर y की वैल्यू 1 होती है। आप यहां रख दीजिए, साइन पाई 0 है और ये 1 प्लस 1 बन जाएगा आपके पास। ये है डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पाई है, कॉस पाई की वैल्यू -1 आती है,
तो ये डेटा बनेगा 1। यहाँ भी 1 है, तो हमारे पास उस जगह पर डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। जो क्या लिखी गई है डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू b। तो b भी 1 है, a भी 1 है आपके पास से। यहां से और कोई डेटा हमने निकाला है e के बारे में बात करें, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a प्लस बी पूछा है कि नाउ a प्लस बी, ये डेटा हमारे पास से 2 जनरेट हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू 2 जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा दिख रहा था वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से y वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ। जिनको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कहीं लिखा है, उसका इंटीग्रेशन log एफ एक्स होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर था, आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल दीजिए। ठीक है, लॉग है, माइनस वाला एक तरफ गया, प्रोडक्ट बन गया, ये डेटा बना। पर्टिकुलर कंडीशंस पता है, के निकल के आ गया, पाई पर वैल्यू पूछी गई, डिवाइड बाय डी एक्स का रिलेशन ऑलरेडी पता था। बोला है कि डिवाइड बाय डी एक्स आपके पास से एक्स की वैल्यू पाई पर बी आता है। सो गो विद द फ्लो। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो प्योर मैकेनिकल है, जहां पर टर्म्स को देखना होता है, पूरा फ्लुएंटली चलता रहता है अगर आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। और अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है तो क्वेश्चन लिखा रहता है, बस हम फिर सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तो पहले थ्योरी ढंग से पढ़िए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते जाइए। और सेम ही रूटीन के क्वेश्चन है, मतलब 10-10, 15-15 सवाल एक ही टाइप के आप करते चले जाइए, अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। फिर कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये कंक्लूडिंग चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस का, तो यहाँ पर आपको बाकी कैलकुलस में मिक्स होती हुई नजर आती है। तो सीखते हुए चलिए, कीप लर्निंग। y इक्वल टू वाई एक्स विद द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सामने दिख रही है। y0 की वैल्यू 1 है और आगे हमें एक डेटा भी कंप्यूट यहाँ पर करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 प्लस ई पावर एक्स अपॉन 2 प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें काम करना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल को यूटिलाइज करना चाहिए। डिवाई के साथ में रखूंगा 2 प्लस वाई, और यहाँ है ई पावर एक्स अपॉन 5 ई पावर एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन हम यहाँ से बना देंगे। ठीक है, तो डिवाइड के साथ है 2 प्लस वाई, यहाँ है ई पावर एक्स, और ये डिवाइड में हमने इसको बना दिया। दोनों साइड हम इसको करना चाहते हैं इंटीग्रेशन। तो एक काम कीजिए, पुट कर रहा हूं 5 ई पावर एक्स का डेटा टी है, तो आप समझ पाएंगे कि आपके पास 5 का डेरिवेटिव तो 0 बनेगा, ये डेटा आपके पास है डी टी बन जाएगा। तो ये डेटा आपके पास इंटीग्रेशन में बनेगा लॉग 2 प्लस वाई, यहाँ आपके पास ये भी लॉग में ही आएगा 5 ई पावर एक्स। मतलब आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा पहले सब्स्टिट्यूट करके बना लेता हूं। यही डी टी बाई टी इज इक्वल टू 0 का भी इंटीग्रेशन होगा सम कांस्टेंट के। अंडरस्टूड? 0 प्लस ई पावर एक्स, ऊपर वाला पूरा डी टी है, नीचे वाला टी है। यहाँ है लॉग है 2 प्लस वाई आपने लिखा है, यहाँ से ये एल एन टी बन जाएगा, और इसको भी हम कांस्टेंट लॉग के हिसाब से ही लिख लेते हैं। 2 बार लॉग है तो फिर इसको भी एल एन के ही रहने देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये है 2 प्लस वाई टाइम्स टी इज इक्वल टू एल एन के। अपने पास डेटा आ गया है 2 प्लस वाई टाइम्स टी इज इक्वल टू के। अब हम इस टी को रिप्लेस कर देते हैं कि टी क्या था। टी है 5 प्लस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू के, ये है का। आगे बढ़िए, y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, यानी x की वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो डेटा आपके पास से ये है 2 प्लस 1, यहाँ है 5, यहाँ पर आता है 1, ये वैल्यू आती है k। ये 6 और 3 आपके पास k की वैल्यू 18 अपने पास से बनी। अब हम y की वैल्यू ln 13 रखना चाहते हैं, उसके बारे में बात बनाएंगे। तो यहां से आप देखिए डेटा बन चुका है अपने पास 2 प्लस वाई 5 प्लस ई पावर एक्स इज इक्वल टू के, दैट इज 18। पुट करिए आप यहां से x की वैल्यू ln 13 जो लिखा गया है, यह है 2 प्लस वाई, यहाँ 5 है, ई पावर ln 13 हमने लिखा, और ये 18 आपके पास। यहाँ 5 है, ई और ln चला जाएगा, ये 13 और यहाँ पर 18 है, 18 से 13 यहाँ से कैंसिल है,
1 आता है, यहाँ y है इसकी वैल्यू -1 आती है। तो इसका डेटा हमारे पास जो पूछा जा रहा है यानी y ऑफ ln13 का जो डेटा है -1 का मॉड आएगा, फाइनली आंसर हमारे पास से 1 आता है। तो 1 हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर बेस्ड है, y वाली टर्म्स अलग कर दी, x वाली टर्म्स अलग कर दी है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये पूरा सिंप्लीफाई होता चला गया। एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है और एक और डेटा पर वैल्यू पूछी गई, तो एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, कोई कॉन्सेप्ट आता है तो टाइम बचाने की कोशिश कीजिए। y is equal to 2 by pi x minus 1 cosec x लिखा हुआ है, the solution of this particular differential equation। अब हमारे पास यहाँ px हमें नहीं पता है और यहाँ पूछा है पाई बाय 4 पर डेटा निकालिए, तो हम इससे तो इसको नहीं ला सकते क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे कैसे, px ही नहीं पता है। तो कोशिश करनी है कि इससे हम वहां पर पहुंचे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर। सो डिवाइड बाय dx हम पहुंचेंगे तो दोनों फंक्शंस है एक साथ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 2 बाय पाई और x का 1 बन जाएगा, 1 का 0 बनेगा। यहाँ आपके पास है cosec x रहेगा। फिर ये है 2x बाय पाई -1, cosec x का डेरिवेटिव बताइए। माइनस cosec x और cot x ये इसका डेरिवेटिव होता है। प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ये है डिवाइड बाय dx, आपके पास से 2 बाय पाई cosec x हमने बना दिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, 2x बाय पाई -1, यहाँ पर ये cosec x और ये cot x बनता है। समझिएगा ये जो बॉक्स हमने लिखा है ये क्या है, यही तो y है। थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज y, सो दिस डेटा इज y। तो आपके पास टर्म्स आ गई, डिवाइड बाय dx माइनस y आपके पास है तो ये प्लस बन जाएगा आपके पास से, cot x आगे आएगा और y रहेगा और यहां से आपके पास ये रिजल्ट है। अब आप इसका मैचिंग इसके साथ कीजिए, डिवाइड बाय dx 2 बाय पाई cosec x 2 बाय पाई cosec x, px इंटू वाई लिखा गया है, तो px इंटू वाई है। हमारे पास पता चल गया कि px का जो डेटा है एक्चुअल में वो cot x आएगा। कितना आएगा, cot x। हम चाहते हैं p ऑफ पाई बाय 4 निकले, तो यहाँ से p ऑफ पाई बाय 4 का डेटा निकालेंगे जो बनेगा cot ऑफ 45 डिग्री, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे तो हमने कर्व की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की सोचा। सिंपल डेरिवेटिव, डेटा को आइडेंटिफाई किया, ये तो y है, रीराइट किया, मैच किया, px की वैल्यू cot x। ठीक है, थोड़ा हटके है, प्रैक्टिस करिए, जरूर सवाल बनेंगे आपके लिए। फर्स्ट टाइम आप लर्नर्स हैं, सेकंड टाइम लर्नर हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट अगर फंस जाता है तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखिए, तब आपकी लर्निंग स्टेबल रहेगी। मैथमेटिक्स को आप झुंझलाहट से नहीं सीख सकते कि परेशान हो कि आपने साइड में रख दिया कि नहीं ये तो बनते ही नहीं है। मेहनत कीजिए, एक एक सवाल पर मेहनत कीजिए, एक एक चैप्टर पर मेहनत कीजिए, ज़रूर बनेंगी। और ये बहुत फैंटास्टिक चैप्टर है, फैंटास्टिक सब्जेक्ट भी है, दोनों ही। बहुत स्कोरिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन, मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। कीप लर्निंग। yx satisfies the equation y dash x is equal to yx plus 0 to 1 y dx हमारे पास लिखा गया है। जहाँ बोला है कि y0 की वैल्यू 1 है, फिर हमें एक डेटा यहाँ पर निकाल के दिखाना है, y ऑफ ln 11 माइनस 3e बाय 2 पर डेटा निकालना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये जो डेटा लिखा है ये है अपने पास से डिवाइड बाय dx, यहाँ ये y है और आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, जब मैं y का इंटीग्रेशन करूंगा 0 से 1 के बीच में तो x एलिमिनेट हो चुका होगा, वहां आपके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगी। सो दिस इज एक्चुअली k, वो जो डेटा है वो k बन चुका होगा। हम लिख भी सकते हैं कि इस k की वैल्यू क्या है, k है 0 से 1 y dx। तो ये है एक्चुअल में इक्वेशन। हम आगे बढ़े, dy है, यहाँ लिखा है y प्लस k और यहाँ है x डिवाइड बाई dx। ओके, y डैश का मतलब क्या है, डिवाइड बाय dx। दोनों साइड गए हम इंटीग्रेशन करने, ये है ln y प्लस के, यहाँ आपके पास है x प्लस सी। y प्लस के का डेटा आपके पास है e x प्लस सी, आप लिख सकते हैं e पावर x इंटू ई पावर सी।
y इज इक्वल टू ई पावर एक्स ई पावर सी माइनस के, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। कुछ बातें बताई गई हैं कि y जीरो की वैल्यू 1 है, जिसका कि मतलब होता है कि अगर x जीरो है तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो हमारे पास डेटा आ गया कि e पावर c, ये इसका रिजल्ट बनेगा। e पावर c को हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1। e पावर c को k प्लस 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब हमारे पास जो y है उसको हम लिख सकते हैं कितना, e पावर c की जगह में k प्लस 1 लिख सकता हूं। तो ये है आपके पास से k प्लस 1 ई पावर x माइनस के, आपके पास है डेटा लिखा हुआ है। ये डेटा आपके पास है। हमारे पास k का एक एक्सप्रेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। k क्या है, 0 से 1 y dx आता है, 0 से 1 ये हमने लिखा, यहाँ k है, यहाँ k प्लस 1, ये e पावर x है 0 से 1, ये kx आता है, ये भी 0 से 1, k प्लस 1 आपके पास है, e माइनस 1 आपके पास है, ये भी डेटा आपके पास है। k इधर आएगा, 2k बन जाएगा। k आपके पास यहां पर है, k बनेगा 2 प्लस 1 माइनस ई। ये हमारे पास से k का वैल्यू बना। k का वैल्यू आता है e माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ई। ये डेटा हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमारे पास से y का सोल्यूशन आ जाएगा। k प्लस 1, इट इज e माइनस 1 3 माइनस ई प्लस 1 ई टू द पावर x e माइनस 1 3 माइनस ई। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, यहां माइनस ई से चला जाएगा, 3 माइनस 1 की वैल्यू 2 आती है, तो आपके पास यही डेटा सिंप्लीफाई होके बनेगा 2 अपॉन 3 माइनस ई पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई अपॉन 3 माइनस ई। ये डेटा आपके पास से और बन रहा है। हम एक डेटा कंप्यूटेशन करना चाहते हैं कि x की जगह पर रखना चाहते हैं 11 माइनस 3e/2। तो सबसे पहले मैं y को रीराइट कर लेता हूँ। ये आपके पास आएगा 2 अपॉन 3 माइनस ई टू दी पावर x, आपके पास प्लस है 1 माइनस ई अपॉन 3 माइनस ई, और यहां हम पुट करने वाले हैं x की वैल्यू ln 11 माइनस 3e/2। ये डेटा है 11 माइनस 3e/2, ये ln में लिखना चाहते हैं। तो आप बताइए, यहीं से e पावर x क्या बन जाएगा, 11 माइनस 3a/2। ठीक है, आ जाइए, y बना आपके पास से 2, यह है 3 माइनस ई, 11 माइनस 3e/2, 1 माइनस ई, 3 माइनस ई। पूरे के अंदर 3 माइनस ई कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3e प्लस 1 माइनस ई। यह है 12 माइनस 4e, 4 कॉमन लेंगे, 3 माइनस ई, 3 माइनस ई। y की वैल्यू 4 आपके पास से फाइनल आंसर बनकर आएगा। कितना आएगा, 4। तो ये सोचना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का ब्रिलियंट क्वेश्चन है। इसको सोचना कि ये तो कांस्टेंट है, यहां पर गए dy/y प्लस के, फिर इंटीग्रेट किया, ये बना। दो डेटास गिवन है, y0 की वैल्यू 1 गिवन है, ये आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन आपको सोचनी पड़ेगी। आपने इसको k अज्यूम किया है, तो ये कंडीशन हमें खुद सोचना होगा कि इसको लेकर आया जाए। तो k कंप्यूट किया और k के बड़े खतरनाक से आंसर आ रहे हैं, e माइनस 1 अपॉन 3e माइनस ई। फिर वो जब आप बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन आपके पास दिखेगा, और फिर लास्ट में तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, दैट इज द सिंपलर पार्ट। तो मेजरली दिस इज द की, ये सोचना और फिर इसके बाद वापस से ये कंप्यूट करना। तो अच्छा सवाल है, डेफिनेट प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन तो खैर सिंपल ही था, सिंपल इंटीग्रेशन ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा घुमा के सवाल नहीं दिया है। आई वुड कंसिडर दिस मेजरली दिस एज अ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये।
ठीक है। सो कीप सॉल्विंग, ऐसे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप मेरे बाकी जो कोर्सेज है वहाँ से कर सकते हैं। थ्योरी से पहले ढंग से थ्योरी पढ़िए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हो चाहे पीवाईक्यूज हो, बुक को अच्छे से ट्राई कीजिए, चाहे पीवाईक्यू वाली बुक हो या मेन सब्जेक्ट जो अपने कैलकुलस वाली बुक हो। मेहनत आपको करनी है, तो जो टॉपिक वीक है उस पर फोकस करिए। कीप लर्निंग। If the solution of differential equation dy by dx is written as 1 upon x cos y plus sin 2y, जो अपने सामने लिखा गया है, फिर पूछा जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी। यहाँ डिवाइड बाय dx से सारे डेटा 1 अपॉन में लिखे गए हैं, तो पहला थॉट ही ये आता है कि क्यों ना इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखा जाए और dx बाय dy किया जाए। ऐसा करने से ऐसी हमारे पास टर्म्स आती हैं। फिर अब ये याद देखिए, जो यहाँ वेरिएबल है वही यहाँ वेरिएबल है, तो फिर आप समझेंगे कि ये जो लिखा गया है ये एक्चुअल में साइन 2y को भी ओपन कर लेते हैं, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें आदत है डिवाई बाय dx और y को देखने की, यहाँ dx बाय dy और x हमें दिख रहा है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम निकालते हैं वो आपके पास e टू दी पावर x के जो साथ लिखा गया है cos y dy। cos का इंटीग्रेशन ही साइन होता है, ये आपके पास से इंटीग्रेशन बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अच्छे से आप सबसे पहले रिवीजन कर लीजिएगा। इस पूरे चैप्टर में सबसे हॉट टॉपिक वही है। e पावर माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ हमें दिख पा रहा है कि क्या करना चाहिए, तो एक सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर करने बड़े हैं आगे कि साइन वाई को t ले लेते हैं। ऐसा करने से हमारे पास cos y dy भी dt में चला जाएगा, और यहाँ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है, यह है x इंटू ई पावर माइनस साइन वाई। यहाँ साइन वाई इस t, 2 बाहर आ गया, साइन फिर से t है, cos y dy आपके पास से dt आता है, ये रेट आपके पास बनेगा। ये बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ से हम आइलेट्स का अगर आप रिकॉल करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक अलजेब्रा है और एक है एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रा फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड लेंगे, अलजेब्रा फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे और इसी को इंटीग्रेट हम आगे कर देंगे। तो आप देखिएगा क्या डेटा बनेगा, x आएगा e टू दी पावर माइनस साइन वाई आपके पास से बना, यहाँ 2 है, सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी आता है, फर्स्ट सेम रहेगा, फिर माइनस आता है, ये सेकंड का इंटीग्रेशन है, फर्स्ट का डेरिवेटिव आपको करना है, ये डेटा बन जाएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव आपने कर दिया। आगे बढ़िए, x से e पावर माइनस साइन वाई लिखा हुआ है, माइनस 2t e पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस आपके पास आता है, और e पावर माइनस टी का भी इंटीग्रेशन यहीं से बनेगा। जो हमने t का वैल्यू लिया है उसको वापस से हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन वाई e पावर माइनस साइन वाई माइनस 2 e पावर माइनस साइन वाई एंड प्लस सी। ये x है, यहाँ आपके पास से 2 साइन वाई है, माइनस 2 है, c है, और यहाँ से आपके पास 2 साइन वाई है, e पावर माइनस साइन वाई यहाँ आया, ये डेटा बन गया। इसको मैच कीजिए इसके साथ, शायद हम देख पाए कि क्या डेटा अपने पास बन रहा है। तो यहाँ से x आता है, ये c है, और यहाँ है आपके पास से e साइन वाई, 2 हमने कॉमन ले लिया है और ये रिजल्ट हमारे पास से बनता है। मैच कीजिए, c e पावर साइन वाई, यहाँ आपके पास 1 प्लस साइन वाई, k की वैल्यू 2 है, वी आर हैविंग k as 2, k की वैल्यू अपने पास से 2 निकल के आ जाएगी। तो पूरे क्वेश्चन का थॉट यहीं पर है। दिस इज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन जो आपको बनाना चाहिए, सीखना चाहिए कि डिवाइड बाय dx करके दिया है पर बात बन नहीं रही है, तो dx बाय dy करके देखा, ये dx बाय dy की प्रैक्टिस कीजिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ डिवाइड बाय dx में ही नहीं, डिवाइड बाय dt, dx बाय dt, dx बाय dy, dp बाय dt सबके अंदर बनाने जानी चाहिए हमें, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट को सीखें। यहाँ जब x लिखा गया है तो यहाँ भी x है, बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर ये दोबारा कहीं नहीं दिखता है,
फिर बाकी सब जगह ये जो वेरिएबल है इसमें आपको टर्म्स दिखेंगी। बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कोफिशिएंट का e टू दी पावर जाके इंटीग्रेशन करते हैं, फिर ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन ढूंढा, सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट को सेम रखा, माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, और ऐसे बेहतरीन सवाल करने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स का पूरा इकोसिस्टम मेरे यहाँ दिख जाएगा। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। The equation of curve passing through the point 3, 4 and satisfying the differential equation y divided by dx whole square plus x minus y divided by dx minus x is equal to 0 is this. And find the value of a minus b. तो मतलब बोला जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ये है, और ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बात बोली गई है। और यही इक्वेशन जो है, इक्वेशन इस कर्व की 3, 4 से भी पास होती है, ये बात भी बताया गया है। तो फिर आप देख लीजिए पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन इट, तो यहां से आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास से आता है 3a + 4b + 2 = 0। दिस इज आ कंडीशन नंबर 1। इसके सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो चलिए फिर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि क्या कहानी हम बना सकते हैं। यहां हमने लिखा है ये है y डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यहाँ आपके पास से x डिवाइड बाई डी एक्स लिखा गया है, यहाँ y डिवाइड बाई डी एक्स भी है, और यहाँ पर -x भी अपने पास लिखा गया है। रीराइटिंग करना चाहते हैं, कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये बात सोचनी होगी। यहाँ से अगर हम डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो आप देखिएगा ये y आता है, ये डिवाइड बाई डी एक्स आता है, यहाँ पर आपके पास प्लस आता है, फिर आता है y आता है, डिवाइड बाई डी एक्स आता है, फिर यहाँ से +x आता है, और ये 0 आता है। ये टर्म हमारे पास कॉमन है, y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स, और एक और टर्म बनेगा हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स -1 = 0। ठीक है, अब दो बात हो सकती हैं, या तो ये 0 है या फिर ये हो सकता है। ठीक, अब आप देखिए ये अगर 0 है तो यहाँ बनता है y dy प्लस x dx = 0, और इसको अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो डेटा बनता है y² 2 x² 2 कांस्टेंट, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है। देखिए अब ध्यान से, ये तो सर्कल की इक्वेशन है। वहीं अगर हम इसमें बात करें तो ये dy है, ये -dx है, ये डेटा आपके पास लिखा है। इसको इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये y - x + k लिखा हुआ है, जो y = x + k। तो स्ट्रेट लाइन तो ये है, ये तो सर्कल है। तो हमसे पूछा गया तो हम तो स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन तो ये आनी चाहिए। अपने पास जो लिखा है ax + by + 2, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सो नाउ द स्ट्रेट लाइन इज y = x + k। ये एक पॉइंट है 3, 4, इससे पास होनी चाहिए, तो 4 = 3 + k, सो द वैल्यू ऑफ k इज कमिंग एज 1। तो हमारे पास y = x + 1 आता है, और गिवन कंडीशन ये है। तो ठीक है, फिर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये इक्वेशन है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 2y + 2 = 0। ये डेटा हमने बना दिया, और यही हमारे पास गिवन है, सेम बना दिया हमने। ये है ax + by + 2 = 0, ये भी सेम आ गया है। तो फिर हमारे पास आया है, फिर a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू -2 है। कांस्टेंट सेम है। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि a - b का डेटा अपने पास से क्या बनेगा। a - b का डेटा आपके पास से 4 आता है, a - b इज कमिंग एज 4। हम यहां से इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर जो विच वी आर गेटिंग। तो इसके सॉल्यूशंस की बात हो रही थी, तो हमने इसी को सॉल्व करके देखा, तो फैक्टराइज हो रहे हैं। एक तरफ के सॉल्यूशन से सर्कल आता है, एक तरफ के सॉल्यूशन से लाइन आता है। एक्सप्लेन किया गया है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके का है, ax +
2by+2 इज इक्वल टू 0, ये डेटा हमें यहाँ से दिखता है। ठीक है, फिर हमें बोला गया तो हमने इसका सॉल्यूशन देखा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, 3, सेटिस्फाई करेगा, फिर इसकी जैसी लाइन बना दी, ये डेटा था। ये चाहते हैं ऐसा आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी के साथ कंपेयर कर दिया, डेटा सीधा सीधा कंपैरिजन से निकल गया। इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पर जो डेटा है आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 6 - 8 बनेगा, है ना, और ये -6,60 आ जाएगा, करेक्ट है। 4 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, द वैल्यू ऑफ a - b। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही बेहतरीन है, जो हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और कभी कभी इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी मिक्स करके सवाल बनाए जाते हैं। स्कोरिंग है, जेई में, जेई एडवांस दोनों के अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं। हमने इसमें इस चैप्टर में देखोगे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एओडी भी बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है, और एरिया के साथ इसके कंबाइंड क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस चैप्टर की इंटरमिक्सिंग कई चैप्टर्स के साथ हो सकती है। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, ऑल द बेस्ट।